बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन बिना तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन बिना तो मजा आ गया। जिंदगी की खतर से गिरा था मगर, जिंदगी की खतर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेबस मैं था, कितना बेबस मैं था, कितना लाचार था, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। धा टिटी धा टिटी धा धा तुन्ना किट तक धुन 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 नग नग तगन तगन धिन ना 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 धा किट तक धिन धा धिन धिन किट तक धा किट धिन ना घे घे धा घे धा धा त्रिगिट धा। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर, आया तेरे ही दर, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सारे गा मगरी सारे सारे मनी सारे धनी बनी सारे गा बाबू धनी सा, सारे गा गा गरे गा बाबा मगा बाबा 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 गरे सा सा। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, तू ही देने वाली तू ही लेने वाली, भर दो सबके झोले मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबके झोले मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। पानी सा पानी सा पानी सा गरे सा पानी सा पानी सा पानी सा गरे सा, सगा मा धा मा सगा मा सगा धा मा धा मा धा मा गरे 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 सारे रे गा मा मा गरे मा गरे सा, सारे रे गा मा गरे सारे रे सा नि सा रे सा 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 सारे नि सा रे सा 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 सारे नि सा रे 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 गा सारे नि सा रे 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 गा सारे, सारे गा रे गा मा गा मा बा सारे सारे गा मा गा मा नि सा रे सा।
आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सिया बररा चंद्र की जय। अर्थ संगाना रसाना छंदसामपि मंगलानाम सकृतारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुम पावक मग करहु निवासा जो लगी करहु निसाचरनाशा लखन श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गौरी शंकर भगवान की जय नगर के समस्त देवी देवताओं की जय सदगुरु भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को हमारे पावन नगर बागबाहरा में लाने वाले मुख्य आयोजक के रूप में अद्वैत प्रबंधन और साथ में समस्त नगरवासी राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, तुलसीदास जी महाराज की विशेष कृपा और समस्त नगरवासियों के विशेष सहयोग के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी के जयंती को हम और आप बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और तुलसीदास जी की जयंती को माध्यम बना करके राम कथा से जुड़ने का एक सुंदर सा समय भगवान ने हमें दिया है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड में बाबा तुलसीदास जी की लेखनी ये है कि जो गंगा जल आनी चढ़ावही सो सायुज्य मुक्ति नर पावही। भगवान राम जब सेतु निर्माण के समय जब पुलिया बांधी, भगवान राम भारत से
लंका तक अपन सेना ला ले गए बर तो शिवलिंग के स्थापना करे। जिला रामेश्वरम के नाम से हम और आप जानते हैं। और शिवलिंग की स्थापना करे के बाद में भगवान राम के ये कहना हुआ कि जो गंगा जल आनि चढ़ावे है सो सायुज्य मुक्ति न पावे। जो भी जीव, जो भी इंसान गंगा नदी से जल लेकर के लाएगा और ला करके रामेश्वरम में जलाभिषेक करेगा या जल चढ़ाएगी तो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होला हुई। सुनथन तो बड़ा सरल लागते कि काली चल देवो का, काली चल देवो का, लेकिन आप सब के बीच में ये बात रखना चाहूं, का ये संभव है? मान लो यहां से रामेश्वरम की दूरी अब गए तो नहीं है, रामेश्वरम की दूरी मिनिमम कम से कम 2200-2500 किलोमीटर तो करीब हो ही, ज्यादा अच्छो ही है ना। बागबाहरल अगर हम जाना चाहन तो कम से कम एक आदमी के पीछे 10,000 खर्चा, 10,000 खर्चा करबो तब कहीं जा सकते। हमारा सन रामायण पढ़ के जिंदगी जीने वाला 100 रुपया रोजी कमाने वाला अगर हमला 10,000 मिल गए तो का हम रामेश्वरम जाए के सोचबो कि 4 महीना का राशन पानी भरे के सोचबो? भाई हमारे जैसे गरीब आदमी को मान लो अगर 10,000 रुपया की व्यवस्था हो गई तो हम रामेश्वरम जाने की कभी नहीं सोचेंगे, बल्कि 4 महीना के परिवार के लिए राशन पानी की व्यवस्था करेंगे। तब तो हम जाए चला नहीं सकन, सुनील भैया जाए चला नहीं सकन, गरीब आदमी। तो ऐसन गरीब, ऐसन लाचार बेबस इंसान मन के इसके हे प्रभु, हे परमात्मा, तुर व्यवस्था से हमन अनव्यवस्था हो गए हैं। रामेश्वरम दर्शन करहु कहा थस तो हमर में तो हैसियत नहीं है। तब बाबा तुलसीदास जी की कि जो नहीं जा सकते, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर है, बोले वो रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं है। हम आप सबके लिए एक और रामेश्वरम का निर्माण करते हैं। और वो कौन सा रामेश्वरम? बाबा तुलसीदास जी तब कहने लगे, मुद मंगल में संत समाजो और जो जग जंगम तीरथ राजू। छाती ठोक के बाबा तुलसीदास जी कहते, भैया आप अगर वो रामेश्वरम में जाए पर आपके पहुंच नहीं है, आपके हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर समय मिलते तो यहाँ एक रामेश्वरम के निर्माण हो गए हैं। यहाँ एक रामेश्वरम के, उस रामेश्वरम में जाने के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी, उस रामेश्वरम में जाने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, लेकिन इस रामेश्वरम में पैसों की जरूरत नहीं है। आप आइए, बैठिए, कथा सुनिए, वो रामेश्वरम में जो फल मिलेगा वो फल जो है इसी रामेश्वरम में मिल जाएगा। जो गंगा जलाने चढ़ा वही सो सावित्री सुलभ। एक निवेदन और, बाबा तुलसीदास जी की इसके भाव सहित जो यह कथा करहि श्रवण पुटपान। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, हमेशा कथा के स्थान में उतके बेर तक बैठना चाहिए जब तक मन लगे। कथा में उतके बेर तक बैठना चाहिए, आवाज कथा में उतके बेरा तक बैठना चाहिए जब तक मन लगे। भाव सहित नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। आपकी भाव है, आपका मन लगा हुआ है, आपकी चित्त एकाग्रचित है, और जब तक आपका मन लगा है तभी तक बैठिए। और सुनत सुनत अस्कट लागिस, बोर लागिस तो जबरदस्ती कथा कर गरु खई तभी नहीं बैठना चाहिए। ये कथा के अपमान। तो ये मोर सौभाग्य है, हमी घरतियान, हमी बरतियान। संचालक कमेटी की तरफ से आदेश मिले हैं जैन विषय में मैं चर्चा करूं। बाबा तुलसीदास जी की, तुम पावक महा करऊ निवासा
जो लगी करो निशाचर नाश। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के वनवास हो चुके हैं। वनवास के लीला के दरमियान भगवान राम चित्रकूट के यात्रा ला पार करे के बाद पंचवटी में पहुंच चुके हैं। चित्रकूट के यात्रा ला पार करे के बाद में पंचवटी में पहुंच चुके हैं। अक्का बेरले जैन भी लीला करिस भगवान ह करिस, लेकिन अब उकर नर लीला चालू होते। भगवान के अब नर लीला चालू होते। बाबू तुलसीदास जी एक ठन पंक्ति लिखे आदरणीय वर्मा जी का, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। अगर बाग बहरा वाला मन मान लो हमन कबो कि भगवान राम हमरे जबर जन्म ले है का, महासोन वाला मन कही भगवान राम हमरे जबर जन्म ले है का, और खड़ियार रोड वाला मन कही भगवान राम हमरे जबर जन्म ले है का। बोले नहीं भाई, जब जब होई, जब जब ये धरती की स्थिति बिगड़ती है, परिस्थिति जब जब बिगड़ता है, अत्याचारी पापियों का, पाखंडियों की संख्या जब ज्यादा हो जाता है, संतों के ऊपर अत्याचार होता है, साधुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो साधु संत के रक्षा के लिए भगवान जिन समय में जैसन शक्ति के जरूरत पड़ते भगवान अपन आपला प्रकट करते। अमित रूप प्रकटते ही काला। जिन समय में जैसन शक्ति की जरूरत पड़ते उन समय में भगवान अपन आप प्रकट करते। भगवान राम के जन्म लेके एक ठन कारण नहीं है भाई। भगवान राम के जन्म लेने का एक कारण नहीं है। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन आप सब भी जानो तो, जहां तक मैं समझता हूं, राम के जन्म लेके कई ठन कारण है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान राम के रूप में जन्म लेना लंकापति रावण लाही मारेगा। तो लंकापति रावण ला मारे बरत का कन काबर उदीम करिस। जन्म लीस, वनवास गीस, घर वाली के हरण हो गए, एक गांव शक्ति लग गए, गेजरा फूट गए भगवान के, परेशान हो गए भगवान है। अरे वो तो ईश्वर है का, भगवान तो ईश्वर है ना। ओम शांतम सस्वात प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शब्द मनीषम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरुम माया मनुष्यम हरे वंदैकम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि न्याय स्प्रिया रघुपते हृदय स्मिदे सत्यम वदामि च भवानी खिला तंत्रात्मा रघु भवानी खिला तंत्रात्मा रघुपुंगवा निर्भरा में कामादो दोषो रहितम कुरु मानसम च। राम आदमी नहीं हो, आदमी कबू मत समझो, आदमी के लीला करत है। वो चाहती तो बैठे बैठे रावण ला मार सकत रेस गए, भृगुटी विलास से सृष्टि ले। भगवान चाहते तो घर बैठे बैठे लंकापति रावण का वध कर सकते थे, लेकिन बात रावण ला मारे की नहीं है। अच्छा, रावण ला मारे की नहीं, बल्कि रावण के अंदर के दानवता को मारना है। रावण के अंदर के दानवता को मारना है, और रावण के अंदर के दानवता को मारने का पावर भगवान के पास नहीं है। भगवान नहीं मार सकते, राम जी नहीं मार सकते। रावण के अंदर के दानवता को मारने का पावर भगवान के पास नहीं है, तो कौन मार सकता है? बोले दानव के अंदर के दानवता को जब भी अगर कोई मारेगा तो मानव के अंदर के मानवता के माध्यम से ही रावण के अंदर का दानवता खत्म होगा भाई। ओकरे कारण बेंद्रा भालू धर के गीत है, भगवान नहीं मारे बोला, मानवता मारे है। जब तक हमारे अंदर की मानवता जब तक जागृत नहीं होगी तो रावण जैसे दानवता को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां भगवान राम बैठे बैठे पंचवटी में की सीता काय पति देव, अब जेन काम बर हम आए हैं तेन काम करे के पारी आगे, और जे काम ला मैं करहूँ कहा तो ते काम बर तो सहयोग चाहिए भाई। माता सीता कथे मेक भला का सहयोग दे सकते पतिदेव? नहीं सीता, सहयोग चाहिए का सहयोग?
जे डहार जे कामला में करना चाहत हो वो वास्तविक स्वरूप में भी वो काम नहीं हो सके। ओकरे कारण तुम पावक मग करबु निवास। पावक मतलब अग्नि। सीता ते अग्नि में लुका जा। माता सीता ला कहा थे अग्नि में लुका जा। तुम पावक मह करबु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तो सोचे के एक बात है कि सीता जी ला अग्नि में रखना का बर चाहते। कई ठन अर्थ बनते। देखो भगवान राम ऐसन भी सोची सोही कि मान लो अगर मैं दुश्मन साथ युद्ध करूं तो ते हैं मोर कमजोरी झन बन जास। भाई ते मोर कमजोरी झन बन जास। मान लो कोई आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, आमनी सामना ओकर साथ झगड़ा लड़ाई करे नहीं सकत है, तो का करी? ओकर एक आदमी ओकर दुश्मन ओकर एक आध जन लोग लेकर किडनैप करके ले आनी। अब वो लड़का ला मोहरा बना के सामने वाला से झगड़ा करी। अरे तुम्हारे बच्चे जो है मेरे कब्जे में है, सीधा सीधा मेरा बात मान जो, नहीं तुम्हारे बच्चे का कत्ल कर दूंगा। हिंदी फिल्म में ऐसे होते कि नहीं? भगवान राम कहने लगे अगर मान लो तू साक्षात रूप में रहेगी सीता तो शायद मेरी कमजोरी हो सकती है। और जेल लीला ला मैं करना चाहता हूं, तेल लीला में तो वास्तविक स्वरूप के मोला जरूरत नहीं है। लानो तो माता सीता कौन? माता सीता दिव्य शक्ति अग्नि देवी। अग्नि देवता होकर बाप है और बेटी दुनिया में हर स्थिति में एक बेटी, एक औरत, एक नारी केवल दो जगह सुरक्षित थे। कहां? एक तो बाप के घर में और दूसरा पति के घर में, बाकी और कोई जगह सुरक्षित नहीं रहा है। तो अग्नि देवता कौन? अग्नि देवता होकर बाप है। तो तुम पावक मघ करबु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। ते अपन अग्नि में लुका जात और तोर प्रतिबिंबला मोला दे दे। अब वो प्रतिबिंबला मोहरा बना करके, माध्यम बना करके मैं लंकापति रावण के संहार करूं, राक्षस के संहार करूं। ये मूल भाव है। अब एक भजन करथन, फिर आगे और समय के चलते आप सबला मानस के बीच में रखो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तोर मन माप साले प्रभुला, तोर मन माप साले प्रभुला, तोर मन माप साले प्रभुला गभैया। माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। हाँ माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। तोर मन माप साले प्रभुला, तोर मन माप साले प्रभुला गभैया। माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। हाँ माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। सोच समझ के तय जतन कर ले, पाछू नहीं तो पछतावे। सोच समझ के तय जतन कर ले, पाछू नहीं तो पछतावे। बिना भक्ति के तय कैसे झूला पार लगावे। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया। अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया गभैया। माया के नगर माँ तो छोटा नगर माँ भोला। हाँ माया
माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ बोला। जय हो। हीरकस उच्चर तोर मनमा काबर मोहला बसाए। हीरकस उच्चर तोर मनमा काबर मोहला बसाए। तिरमा राम जी के रहेंगे काबर ऐसे दोरिया के। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते प्रभु के दुबरिया। अब तो आ जाते प्रभु के दुबरिया गभैया। माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ भोला। माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ भोला। तोर मन माँ बसाले प्रभुला, तोर मन माँ बसाले प्रभुला गभैया। माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ भोला। हाँ माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ बोला। हाँ माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ बोला। माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ बोला। माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ बोला। माया के नगर माँ त जोठा डगर माँ बोला। सियावर राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तुम पावक मग करबो निवासा। अच्छा, भगवान राम जगत जननी माँ सीता ल अग्नि में निवास कर। काबर सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला। मैं ये लीला करना चाहता और लीला करे बर भाई सोच के देखन अयोध्या नगरी ले के जन निकले हैं? 3 जन, भगवान राम, जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण जी। और तीनों मरद जियत बर दुख सुख के संगवारी है। मतलब और अन्य कोई दूसरा नहीं है। 14 वर्ष तक एक दूसरे के दर्द, एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे के पीड़ा ला बांट सकते हैं और एक दूसरे के विचार के बीच में भेद नहीं रहना चाहिए। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के बीच में भेद नहीं रहना चाहिए। लेकिन अतका बड़ जब लीला करत है भगवान, और ये लीला के खबर थोड़ा भी नहीं है लक्ष्मण ला। बाबा तुलसीदास जी की लक्ष्मण यह मरम ना जाना। लक्ष्मण मरम नहीं जाने से भला सोचे के लिए बात है भाई। जे लक्ष्मण अपन पूरा परिवार ला, सुख चैन ला छोड़ करके, घर वाली छोड़ के, माता पूरा परिवार ला छोड़ के तोर जैसे भाई के सेवा करे लागे कि सब कुछ ते हरस। काली चलत रही चर्चा, गुरु पितु माँ तू न जानम काहू। जे ह तोला माँ समझते, बाप समझते, परिवार सब कुछ तोला मानते, ओकर करते भेद करत हस। ओला का बर नहीं बताए मरम ला, लक्ष्मण ला बताई दे तो का हो जाते। अच्छा, माता सीता ला अग्नि में लुकाए बर काबर कहा थे कि जो लगी करो निशाचर नासा सीता ते अग्नि में। सीता आप अग्नि में निवास करो और ताकि मैं निशाचरों का नाश कर सकूं। तो ये बात ला लक्ष्मण ला भी बताना चाहिए ना भाई, बेचारा सब कुछ छोड़ के आए। काबर उचित नहीं समझे भगवान।
जेन लीला ला भगवान करना चाहते तेन लीला ला शायद अगर लक्ष्मण ला बता देतीस तो रामायणी कर समाप्त हो जातीस। सोच के देखन मानस चिंतनी कथा है। जैन लीला ला भगवान राम करना चाहते, बोला अगर मान लो भगवान लक्ष्मण को अगर बता देते तो लीला समाप्त हो जाती। ये लीला का है सीता एक षड्यंत्र, एक लीला कर वो एक नाटक करना चाहबो। का नाटक? नाटक ये कि ते अग्नि में लुका जा, अब अग्नि में लुकाए के बाद में तोर प्रतिबिंब ला मोला देबे और तोर प्रतिबिंब ला लंकापति रावण आघी और ओला हरण करके लेगी और लेगे के बाद में फिर तोला माध्यम बना करके मैं लंका तक पहुंचू और पहुंच के जाके रावण ला मारू। ऐसन बात ला अगर लक्ष्मण सुनतीस तो लक्ष्मण कतीस भारी टेंशन लेतस भैया। अरे लक्ष्मण है नहीं निमिष मही तेते, बोले लक्ष्मण करा तो अतका पावर है कि एक क्षण में पूरा दुनिया का राक्षस ले मार सकते। लक्ष्मण कभी ओकरे कारण हमार भाभी ते मोहरा बनाऊ कथा मोला बोलना प्रभु का बोलना मारना है, मोला बोल ते ही कर बैठे रहा, मैं जाके मार मुरा को कर खात खवाई करके पूरा गद गंगा करके आ जातो ही कर ले वापस। तो लीला होतीस का? लीला होतीस कभी नहीं हो पाती। तो जरूरी ये है कि लक्ष्मण यह मरमु ना जाना, ओकरे कारण लक्ष्मण ला भेज दिस कि जा भैया ते खाना पीना के व्यवस्था कर, और जैसे खाना पीना के व्यवस्था फूल फ्रूट कंद मूल फल लाए ले जैसे लक्ष्मण गिस वैसे यति तैयारी चलिस भगवान राम के। और कि इसका तुम पावक महा करऊ निवासा और जब लगी करम निसा चरनासा। ओकरे कारण कि इसके तुम पावक महा करऊ निवासा, ते अग्नि में निवास कर, ताकि और अग्नि में निवास कर जो लगी करो निशाचर नासा। अच्छा माता सीता जब अग्नि में गई, अग्नि देखो अग्नि के स्वभाव का है जलाना। आग से आप दुश्मनी करोगे तो भी आग आपको जलाएगा, और आग से आप दोस्ती करोगे तो भी आग आपको जलाएगा। जैसे महतारी बहनी मन दो चार जन मन बैठे हैं, खाना बनातो दूध आना चूल्हा में डाल दो कि नहीं? डाल तो नहीं लाइयो, डालना चाहिए, डालना चाहिए। हे अग्नि देवता तोर कृपा ले मोर और मोर पूरा परिवार के 2 वक्त के रोटी बनते, डालना चाहिए। और गैस में बनाते तो कैसे करते हो? बर्नर में ऐसे चटका दे करो वो करे में, फिर भी बनाना चाहिए, है ना? जो लगी खाना बने के बाद में दूध आना डालना चाहिए। तो मैं कहता हूँ रोज दाल भात खवातो दाई हो तो अग्नि देवता तुम्हारे ऊपर खुश रहा तो ही। एक आध दिन मैं कहा तो इसने करके देखू तो एक आध ठन अंगराल हाथ में धर के देखू तो जरही कि नहीं जरे? वाह काबर जरही वह बोला का नून नमक नहीं लगेगा, रोज दाल खवातो भात खवातो हम अल्लाह भले जली, तुम्हें तो रोज भोग लगा तो, लेकिन नहीं, आग से आप दुश्मनी करोगे तो भी आग आपको जलाएगा, और आग से दोस्ती करोगे तो भी आग आपको जलाएगा। आग हा कते मोर अपन वीराने, कते मोर परिवार है और कते मोर दुश्मन है नी पहचाने, आग तो सबोल जलाते। तो सोच के देखो माता सीता जब अग्नि में रही सोई तो माता सीता जली सोई कि नहीं जली सोई? प्रश्न खड़े होते, मानस प्रश्न की चीज भाई। एक कनी अगर माचिस के तिल्ली ले एक कनी छू देवे फोरा पड़ जाते तो तुम पावक मह कर अग्नि देवता में लुका थे तो जली सोई कि नहीं? जबकि अग्नि के स्वभाव से जलाना, सोचे के लिए बात, लेकिन नहीं जलिस, लेकिन नहीं जलिस। काबर नहीं जलिस? बहुत बड़े कारण है। जब गिराम सब कहा बखाने, और जलिस काबर नहीं, प्रभु पद धरी घिय अनल समाने। अरे आग थोड़ा से अगर हमें लग जाए तो हाथ जल जाता है,
थोड़े से लग जाने से माता सीता तो कईयों महीना कईयों वर्ष तक अग्नि में रही है, तो क्यों नहीं जली? बोले कारण एक ही तो है, प्रभु पद धरी ही अनल समाने। भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण किए, और भगवान के चरणों को हृदय में धारण करने के बाद में माता सीता जब अग्नि में प्रवेश करते गए, तो जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल नवा का कर सके जो जग में। भगवान के चरण प्रभु पद धरी ही, भगवान के पद चरण ला अपन हृदय में धारण करे, और धारण करके अग्नि में समा गए। ईच सिस्टम हनुमान जी साथ भी है। कभी के ममता पुंज पर सबई कहे समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देह लगाई, लंकापति रावण कथे वेंद्रक पूछी मांगी लगा दे। टका होकर पूछी जली सोई की नहीं, पूछी मांगी लगाई, पूरा लंका जलाए के बाद में, पूछी बुझाए के बाद में हनुमान जी महाराज माता सीता कर गिस ले दाई, अब मोला विदा करवो में जात हो। तो माता सीता घूम घूम के देखे ऐसे, हनुमान जी महाराज की इस काला देखथस महतारी माता सीता कथे हनुमान चिल्लात रहीन गा, बेंद्रक पूछी मागी लगा, बेंद्रक पूछी मागी लगा। तो देखो बेटा तोर पूछी कते कर जरे है तेला कत का पंजरे। हनुमान हांस डरिस्ता हूँ भला लगे हसमा, रावण मोर पूछी मागी थोड़े लगा है, तो का लगा है? मोर पूछी में तो आगे पावक लगा है। कभी के ममता पुंछ पर सबही कहे समझाई, तेल बोर पट बान पुनि पुनि आ पावक देख लगाई। पावक के बात हो, और हनुमान जी महाराज की इस मां पावक के मतलब तोर और मोर से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जान सके। काबर हनुमान जी महाराज कथे याद कर महतारी, पंचवटी में यही पावक में तोला लुकायल कहरी से भगवान है, तुम पावक मह करवु निवासा। पंचवटी मुई पावक में तेल उकाय रहे, और आज यहाँ पावक देख लगाई, मोरम पावक लगा है। तेहत कई महीना रहे हुआ, और मोर में तो 2 मिनट पर पावक लगा है लंकापति रावण है। तो कई महीना जब ते रहे, तोर शरीर जब कुछ नहीं होए, तो मोर शरीर कैसे जले? काबर प्रभु पद धरी ही अनल समाना। जब ते अग्नि में प्रवेश करे मां, तो भगवान के चरण ला हृदय में धारण करे, और मोरो पूछी में जब पावक लगईस, तो उसको बेर महू भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर रहे हो। और जेकर हृदय में भगवान के चरण आगे, पावक होकर कुछ नहीं बिगाड़ सके, पावक होकर कुछ। ये सुंदर से भाव आवा तुलसीदास जी दिन। आओ पुनः भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो, प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारी जो महिलाएं हैं कहा जाए बागबहरा नगर की, और जिनका एक नाम है त्रिवेणी महिला मानस परिवार बागबहरा वार्ड नंबर 3, जिनके सदस्य हैं अध्यक्ष मंगला देशमुख जी, कोषाध्यक्ष हैं श्री कांतिगिरी गोस्वामी जी, सदस्य हैं श्री कुमारी साहू जी, श्रीमती कुमारी साहू जी, सदस्य श्री राही शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा जी, श्रीमती गिरिजा सोनी जी। आप सभी के तरफ से हमारी जो जितनी मंडली आज आ रही हैं, जितनी मंडली आज भाग ले रही हैं, सब के लिए प्रत्येक मानस मंडली को 5000 रुपये का नगद दे रहे हैं। उसमें प्रत्येक मानस मंडली 6 मानस मंडली 7 मानस मंडली है आज। तो त्रिवेणी महिला मानस मंडली के लिए सदस्यों द्वारा बागबहरा नगर की महिला मानस परिवार है, उनके द्वारा आज के जितने मंडली हैं उन सभी मंडलियों के लिए 5001 रुपए। तो जरा जोर से ताली होनी चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, भाव यही रहता है। चलिए श्यावर राम चंद्र की जय।
मन में शिवाला आ आ आ हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तूने तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना, कुछ मैं और जानू ना। जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुख पहचाने दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। 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 सियावर चंद्र की जय। आइए आइए उपसहार के रूप में मात्र 5 मिनट और, क्योंकि हमारे बीच में बाहर से मंडली के आगमन हो चुका है और मंगलाचरण के रूप में हम आपके बीच थे
और उपसंहार के बाद में एक छोटे से भजन के साथ में आप सबसे विदा चाहेंगे। तुम पावक मह करो निवासा। मानस का हर पंक्ति हर अर्धाली जिंदगी जीने के लिए एक नए सूत्र देता है। कई जन कहते हैं कि माता सीता के अग्नि परीक्षा हुई से। माता सीता के अग्नि परीक्षा बोले रामचरितमानस में इसे कहीं नहीं लिखे गए हैं कि माता सीता के अग्नि परीक्षा हुए। सीता वो भी अग्नि परीक्षा बोले संभव नहीं है। सीता के कोई भी दृष्टिकोण से अग्नि परीक्षा नहीं हो सके। विशेषकर महतारी मन ध्यान चाहूं, सीता के अग्नि परीक्षा मानस में या अन्य कोई भी ग्रंथ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि माता सीता को अग्नि परीक्षा दिया गया है। भाई आदमी जियत खाते धान पान नहीं हो। अब धान पान नहीं हो एक बाद में अब दूजन लड़का घर वाली पालना है तो एक काम कर वो कैसे। अब मैं जात हूँ दूसरा देश जात हूँ काम करेला। अब लड़का मतलब कहाँ रखूँ ते कल एक काम कर, ये दोनों लड़का धर के जा भाई ते मोरात ले मैके में रबे तोर उहे रही पैसा कौड़ी कमा कहूँ तहन में तुम लाने लाऊं। व्यवस्था है। तो तुम पावक मह करऊ निवासा जो लगी करऊ निशाचर नासा, ये व्यवस्था है। व्यवस्था बोले कैसे? भगवान राम कहने लगे कि सीता मैं निशाचरों का नाश करूंगा और निशाचरों के नाश करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। और सहायता ये कि ते मोर संग में रहे तो मोर बहुत बड़े कमजोरी बन जाए। भाई मैं तोला देखू कि दुश्मन साथ लड़ू, एक 8 ठन तीर कमान तोला कहीं लग गए तो तोरे इलाज के पीछे घूमत रहूं। तो एक काम कर, मोर राक्षस मन के मारत लेते अपन बाप के घर में रहेगा। अग्नि देवता कौन? माता सीता के पिता हो। तोर बाप के घर में रहेगा और जैसे राक्षस ला मैं मारू वहां धान तोला वापस ले लू। और सही मुझने हुई। लंकापति रावण के साथ साथ पूरे निशाचरों के वध करने के बाद में भगवान राम सीता जी को वहां से वापस से कर। भाई आप सबके ध्यान चाहूं उत्तरकांड में लिखी सीता प्रथम अनल मगुराखी। जैन सीताला पंचवटी में अग्नि में राखरी सेन सीता था। अब रावण मरे के बाद में मुहे वापस करते। सीता प्रथम अनल महु राखी और प्रगट किन्न चाह अंतर साखी। भगवान राम लंकापति रावण को मारने के बाद में अग्नि देवता से प्रार्थना करने लगे कि अग्नि देवता आपके बहुत बड़े उपकार है, आपने मेरी सीता को अपने आप में सुरक्षित रखा गए। अब मुझे मेरी सीता वापस कर दीजिएगा, मेरी सीता वापस कर दीजिएगा। तब तो लक्ष्मण के माते देख राम रुख लक्ष्मण गए, पावक प्रगट काठ बहुलाए, पावक प्रगल देख वै देही, हृदय घरस नहीं भय कछुते। एक ठनऊ कारण है। अभी कहा थे ना आगे में आदमी जल जाते तो माता सीता में लुकाए रही तो कैसे नहीं जलिस। बोले पावक प्रबल देखी वै देही। भगवान राम अग्नि में कौन ला रखे रही से? सीतला नहीं, शीतल नहीं रखे। और सीताला राखती शरीर वाला के हाथ हजार दही, सीताला नहीं राखे है अग्नि में। ये कभी ऐसे मत सोचो। तो कौन ला राखे? बोले पावक प्रबल देख वै देही। अग्नि में तो वै देही है। अरे जिसका देह ही नहीं है वो क्या कैसे जले? बता तो। जेकर देह ही नहीं है वो कैसे जले? तो अग्नि में सीता जी नहीं है बल्कि वैदेही है। और वैदेही को अग्नि तत्व से भगवान राम वापस करते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा ये बहुत भ्रमित करते आदमी ला के माता सीता अग्नि परीक्षा दे, अग्नि परीक्षा। बोले गलत बात है, कहीं नहीं लिखा गया माता सीता की अग्नि परीक्षा कभी नहीं हो सकती। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए एक अंतिम भजन, और इस अंतिम भजन के साथ में आगामी मानस परिवार को, आंजनेय मानस परिवार बागबहरा आप ये सबके मंडली है, लेकिन मंगलाचरण के रूप में सुरुच में बाहर की मंडली थोड़ी बैठा देवेगा तो हम पब्लिक सकेले काम करेगा। अब बिटिया रानी मन के मंडली पहुंच चुके हैं। एक छोटे से भजन के बाद में आप सबसे विदाई।
प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी 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 हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारे वारी मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस यारे लाचार फिरूं मैं हारे मैं दिल हारे हारे मैं दिल हारे इस दुनिया में देश कहीं में देश है और इस देश का नाम है भारत 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 तुम्हारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत जय 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 श्री राम ला 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 दिन दिन तक तक दिन नक दिन मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया को मैं गाते संत ज्ञानी मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल एक बार चल गई ये जो बहारें लौट की ना आएगी गुजरी बहारें मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है
ज्योति हर घर के आंगन का क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का एक बार चले गए ये जो जवानी लौट के ना आएंगी गुजरी जवानी मेरा रामायण मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञानी मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण का आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेरा विदाई का आता है हर बार आगे चला जाता है जय 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 श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा। मैं तो अतका रामायण मंडली देखे तो मैं एक झन गायक देखे रहे और यहाँ सबो झन गायक है दादा तो एक बार सब गायक के लिए जोर से ताली होनी चाहिए। ये असली मेला है। आप अपने जीवन में मेला गए हों लेकिन ये मेला जो है और उस मेला से तुलना कीजिए कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। हमें आज सौभाग्य से उनके गुणानुवाद करने का अवसर मिला है। चलिए समय ना लेते हुए हम आपके विदाई के लिए आमंत्रित करते हैं। परम श्रद्धे संजय शर्मा जी भानपुर निवासी, आइए तत्पर श्री संतोष कुमार जी अग्रवाल जिनके द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। भाई ठाकुर जी से भी मेरा निवेदन है वे आएँ उनकी ओर से और हमारे इन संतों का गुलाल अबीर लगा करके विदाई करेंगे। ठाकुर भैया आइए और हमारे परम श्रद्धे नंद कुमार जी साहू हमारे संतों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। हाँ चलिए नंद कुमार जी साहू, अरे आपको और इनके तुरंत पश्चात
जिन मानस मंडली को यहाँ मंचस्थ होना है, हे शारदे बालिका मानस परिवार रणजीतपुर कंवरधा, आप तैयार रहेंगे? चलिए, मानस मंडली को मानस मंच तक पहुंचाने के लिए रामदूतों से हमारा निवेदन है, जितने भी हमारे रामदूत हैं उनसे निवेदन है, आप अपना वाद्य यंत्र देख लेना, जैसे व्यवस्था दिखे। हाँ, छोड़ दीजिए वाद्य यंत्रों को, बैग लथल रहा हुआ कर कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, बैग ला बाकी छोड़ दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। ये स्थान ऐसे है, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। हम निवेदन करते हैं बालिका मानस परिवार श्री शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कंवरधा के बेटियों से बहुत सुंदर मंडली, बहुत एक सजी हुई मंडली, और जितने भी कलाकार हैं सब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से शिक्षित होकर के, और एक परिवारों की मंडली, और चेहरा में एक सुंदर सा मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ताली बजाओ तो मुरमुल बक्का नहीं होगा। जोरदार बन लीजिए भैया, बहुत सुंदर मंडली, और प्रथम बार हमारे बागबारा नगर में हमारे फुट से निवेदन को स्वीकार कर। सूर्य कोटि हेलो हेलो, प्रभा बहुत बहुत धन्यवाद। निर्विघ्नं बताओ, प्रथम मंचस्थ, भले थोड़ा सा आज विलंब कर दें, लगभग 10 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं कंवरधा। यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर, और सोच के देखो कितने बजे निकलेंगे, तब अपन समय ला मैनेज करें। विराजिएगा, जैसा भी उचित बने आपको अपनी व्यवस्था के लिए। और माइक ऑपरेटर भाई से निवेदन है, बिल्कुल तैनात रहेंगे, आज थोड़ा भी विलंब नहीं होना चाहिए। आप उनके व्यवस्था के अनुकूल उनको माइक की व्यवस्था देने की महान कृपा करेंगे। फटाफट आइए, बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच में है, और सभी मानस परिवारों को हमें और आपको सुनना गए। हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम जिला कंवरधा से इनकी आगमन हुई गए। आइए, मंचस्थ मानस परिवार, हे शारदा बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कंवरधा के बेटियों के स्वागत के लिए मैं त्रिवेणी महिला मानस परिवार के हमारी माताएं हमारे बीच में थाना पारा बागबारा से, और आप के तरफ से विशेष सहयोग इस साल हमें मिला है। तो माताओं से निवेदन है, क्योंकि माताओं के हाथ से अगर बेटियों के कपाल में अगर चंदन लग जाए तो शायद बेटियों की शान बढ़ जाती, आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए
जितने मेरे माताओं से निवेदन है आप आए और आकर के सभी बेटियों के कपाल में तिलक चंदन लगा करके, मैं थोड़ा सा पानी डाल, तिलक चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। थोड़ी सी विलंब चल रहे हैं भले हम लेकिन रात्रि 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। आज की तारीख में 3 मंच संयोजित है, 6 मंडली है और 3 मंच, और एक एक जगह 2-2 मंडली है। और थोड़ा सा टाइम मैनेज करके, जैसे यहाँ इस मंडली को हम विदा करेंगे तो 4 उसी टाइम में सभी जगह एक एक मंडली विदा होते रहेगा। हमारे बागबारा, सरायपाली, तेंदुकोना सरायपाली और साथ में शंभर, तीनों जगह प्रवास करेंगे और समय को मैनेज करते हुए हमें चलना है। तो आइए माताओं के माध्यम से बेटियों और महिला समूह से, और हमारी दीदी जी बेटियों को बता दें, हमारी दीदी जी विगत कई वर्षों से सरस्वती शिशु मंदिर में सेवारत थे, अब रिटायर हो चुके हैं। और ऐसे शिक्षिका, ऐसे दीदी के हाथों बेटियों का, स्कूल के बेटियों का स्वागत बहुत सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबके हाथ में। हाँ, एक निवेदन मैं कर दूं आप सबसे, अगर कष्ट ना हो तो, मेरे कहने का मतलब ये है, कुर्सी की भी व्यवस्था भी बढ़िया है, जिसको नहीं बनता है वो कुर्सी में रहे, यहाँ तक कम से कम आ जाए, जगह खाली है। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, अगर हो सके आपको कष्ट ना हो तो सामने में आके बैठ मस्त चमाचम से बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग से निवेदन चाहेंगे। और मैं निवेदन कर दूं एक बार हमारे नगर के समस्त श्रद्धालु जनों से, सभी भगवत प्रेमियों से, सभी सनातनियों से कि मानस का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सबसे निवेदन अति शीघ्रता कीजिएगा। आज सामने आके बिल्कुल चमाचम होकर के बैठ जाइएगा, मस्त एकाग्रचित होकर के राम कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए, मंडली का नाम है हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार, रंजीतपुर धौरावाटा, ग्राम पोस्ट रंजीतपुर, तहसील लोहारा, जिला कबीरधाम कवर्धा। व्याख्यान, गायन और आर्गन, 3 भूमिका एक साथ, और तीनों बहुत कठिन भूमिका है। व्याख्यान भी करेंगी, प्रवचन भी करेंगे, आर्गन कीबोर्ड भी प्ले करेंगे और साथ में गायन भी करेंगे। बिटिया रानी कुमारी रेणुका साहू जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए ऐसे बेटी के लिए। और साथ में हारमोनियम वादन करने जा रही हैं कुमारी पायल साहू जी, तबला वादन करेंगी कुमारी शारदा साहू जी, बांसुरी वादन करेंगी कुमारी दीप्ति साहू जी, बेंजो वादन करेंगी कुमारी रानी साहू जी, और ऑटोपेड बजाने जा रही हैं कुमारी भारती साहू जी। सहयोगी गायन के रूप में कुमारी लक्ष्मी साहू जी, सहयोगी के रूप में कुमारी मधु साहू जी। समस्त साहू परिवार से सुसज्जित ये बेटियों की मंडली हमारे बीच में है। और आइए, आपका उद्देश्य है मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हम कभी कभी बेटे को ही महत्व देते हैं, बेटियों को महत्व नहीं देते, लेकिन जो करनी, जो काम बेटी करके दिखाती है शायद बेटे कर पाते हैं भाई। इसलिए बेटी शान होती है, बेटी गुरूर होती है हर पिता का, बेटी नाक होती है हर बाप का। और बेटी का सम्मान अगर हम करेंगे तो निसंदेह है भारत माता की सम्मान है, बेटियों का सम्मान भारत माता की सम्मान है, दुर्गा माता की सम्मान है, चंडी माता की सम्मान है। तो आप सबसे मैं ये कहूं कि हमारे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटियों की ग्रुप
नवरात्रि के दिन कन्या भोजन कराथन के जन लाग थे नौ कन्या है ना, तो समझ लो एक कन्या दुर्गा माता के मंदिर में है और बाकी वो कर 8 जन बहिनी मतलब भेज दे, जाओ बागबारा वाला मैं रामायण पढ़े करके मैं मंदिर में बैठे हूँ, तुम रामायण पढ़ो। तो 9 कन्या के स्वरूप हमारे सभी बेटियां इस मंच पर हैं। तो आइए स्वागत सत्कार के चलते चलते चलिए माइक से जुड़ जाइएगा। श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम।
हो गया। चलिए, आप साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं। आपके विषय, जिस विषय पर आपको चर्चा करना है, रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड दोहा क्रमांक 14 के नीचे की 7वीं लाइन की चौपाई ध्यान चाहेंगे व्याख्याकार बिटिया से, रेणुका साहू जी से। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड दोहा क्रमांक 14 के नीचे की 7वीं लाइन की चौपाई, जिस पर पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी के लेख ने महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। समझ में आत है? जिमि स्वतंत्र, ये पाठ के थोड़ा ध्यान दो। जिमि स्वतंत्र जिमि बिगरही नारी, मतलब स्वतंत्रता अगर हद से ज्यादा हो जाए तो एक स्त्री बिगड़ जाती है। ये भाव के और सुंदर भाव, हमारी बिटिया, वो भी बिटियां हैं और बहुत सुंदर व्याख्यान, बहुत सुंदर चिंतन है। तो आप 3 ठन लट्टू लग देखते छो, सब जन मंच में जानो तो हरियर बत्ती जलते तहन चालू करना पड़ते, 5 पीला बत्ती 5 मिनट से, लाल बत्ती तो कुछ ना कहते। 1.25 घंटे के लिए, क्योंकि समय मैनेज करना है आपको, 1.25 घंटे के लिए, 1 घंटा 15 मिनट के लिए आपको मंच माइक सादर सादर समर्पित। एक बार जोरदार जय घोष के साथ प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
श्री राम। निध नीरे गरे नीरे गरे नीरे सा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पन कंजारुणम्। श्याम रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमादरणीय मानस की प्रेम संदेश समाज आओ राम कथा में प्रवेश करन। ओकर पूर्व प्रथम पुष्प माता रानी ला अर्पित करथन, जो कि कहे जाते कि हमारे जीवन में यदि कोई प्रथम गुरु है तो वो माँ है। भगवान राम जी माँ के महत्व बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं। माता शबरी हाथ जोड़ करके निवेदन करे इस भगवान राम जी से कि प्रभु यदि आपने रावण के संहार नहीं करना होते तो आप मेरे छोटे से कुटिया में कहाँ ले आते हो। भगवान राम जी बड़े ही विनम्रता के साथ उत्तर देते कि मैया यदि केवल रावण के वध करना होते लक्ष्मण अपन पैर से भी बाण चलाते तो भी रावण के वध हो जाते। मैं तुझे संसार में ये भी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि रावण जैसे अत्याचारी के विनाश करना है तो एक पुत्र के जीवन में भक्ति रूपी माता के जो है आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। यदि रावण की वध हो पाई तो आपके आशीर्वाद से हो पाई, और यही कारण से मैं आपके चरण में पहली आई हूँ। तो आओ भगवान राम जी के यही भाव लेकर के प्रथम पुष्प सादर माता रानी ने अर्पित करन पश्चात राम कथा में प्रवेश करे के प्रयास। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। आजा माँ
बोलिए साचे दरबार की जय, श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसा मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायका वंदे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके ग्राम के पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा का आयोजन करे गए हैं। विशेष अवसर तुलसीदास जी के जयंती के अवसर में ये राम कथा का आयोजन करे गए हैं। आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कब्रधाम के हम सबों बहिनी के ढहले सादर धन्यवाद प्रणाम है, सादर स्वीकार करो। अब परम सौभाग्य की बात है कि आप सबके दर्शन लाभ हम सबला प्राप्त होत है। चूंकि एक बात मेरा याद आत है कि पिता अमीर हो या गरीब हो, बेटियां सदैव ही अपने पिता की छाया में राज करती हैं। वो बात के अनुभव आज मोला होते है काबर की आदरणीय हमारे किरण चाचा जी से हमला पिता के समान प्रेम प्राप्त होते और आज उखर आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से जो है हमला ये आप सबके समक्ष आए के सौभाग्य प्राप्त हो है। ये हमारे सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। अब आवो बहुत ही सुंदर से अवसर तुलसी जयंती के पावन अवसर, चूंकि कोई गीतकार एक बहुत ही सुंदर से रचना करते हैं छत्तीसगढ़ी में लिखे रचना तुर तुलसी सुजा, रचना तुर तुलसी सुजा, जय हो रामायण मैया
जन जन के पीर हरैया मानस संजीवनी के समान। जय हो रामायण मैया जन जन के पीर हरैया मानस संजीवनी के समान। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखित ये रामचरितमानस जिला मनुष्य जीवन के लिए संजीवनी कहे गए हैं। और वो तुलसीदास जी की जयंती के शुभ अवसर, आप सब ने तुलसी जयंती के बहुत बहुत शुभकामना। अब आओ मिले हुए कथा प्रसादी में, चूंकि समय बहुत कम है और राम जी की कथा तो अनंत कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहुविधि सब संता। आओ यही पावन भावना लेकर के मैं भी अपन तुच्छ बुद्धि अनुसार मिले हुए कथा प्रसादी में चर्चा करे के प्रयास करूँ। जहाँ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 14 के नीचे 7वां नंबर के चौपाई में एक सुंदर से बात लिखते हैं। महावृष्टि चले फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 14 के नीचे 7वें नंबर के चौपाई में लिखे कि महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। ये पावन प्रसंग, ये पावन पंक्ति के बाबा तुलसीदास जी बिल्कुल सरल से अर्थ लिखते हैं। और वो अर्थ लिखे कि भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये पंक्ति के बिल्कुल साधारण से अर्थ है ना, कि भारी वर्षा के कारण क्यारियां फूट गई हैं, जिस प्रकार से स्त्रियां स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है ना। ये पंक्ति बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। और ये पंक्ति के 4 शब्द बिल्कुल बहुत ही विशेष है। एक तो महावृष्टि, और दूसरा क्यारी, और तीसरा शब्द की है स्वतंत्र, और चौथा शब्द की है नारी। ये 4 शब्द के जो है विशेष महत्व कहे गए हैं, और विशेष रूप से ये नारी के लिए प्रसंग कहे जाते हैं। लेकिन दीदी मन की संख्या बहुत कम है। कहा बहुत कम गांव इसे देखे मिलते हैं जहाँ पुरुष की संख्या ज्यादा नहीं थे, वो स्त्री मन की संख्या ज्यादा कम नहीं थे। बहुत कम गांव में, जेमा से आपके गांव है ना, स्त्री मन की संख्या कम है और पुरुष मन की संख्या ज्यादा है। चूंकि ये नारी विशेष प्रसंग है, तो महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। एक प्रकार से कहो तो आज हम सब जन आए हैं आपके बीच ना, देखकर कारण की इसके नारी ही है। नारी के कारण ही आज हम सब लाए के सौभाग्य मिले हैं। ये रामचरितमानस कैसे लिखा है, तो नारी के कारण लिखा है। और हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर से बात कहते हैं कि सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। नारियों का हक पुरुषों से ज्यादा है। नारियां नहीं होती तो हम सब संतान कहाँ से आते। देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहाँ से आते। कौशल्या नहीं होती तो राम कहाँ से आते। और राम नहीं आते तो तुलसी ये रामायण कैसे लिख पाते। और तुलसी ये रामायण नहीं लिख पाते तो हम मंडलनी वाले आपके गांव में क्या करने आते, है ना। तो भाव यही कि हम सब आज जुड़े हुए हैं, हम सब ला आज आपके दर्शन प्राप्त हो है। तो कहते कि एक नारी के कारण ही ये दर्शन लाभ हम सब ला प्राप्त होते हैं। और वो नारी कौन है कि वो नारी है माता कौशल्या। माता कौशल्या यदि राम को जन्म नहीं देती तो राम जी का चरित्र बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैसे लिखते हैं। और रामचरितमानस हम सब के बीच नहीं होता तो हम सब
इस तरह से आपस में जुड़ कैसे पाते। हम कहाँ कवर्धा में रहने वाले, आप बाग बहरा के निवासी, हमें मिलने का सौभाग्य नहीं मिलता है ना। तो नारी किसकी ना अरी इति नारी, जो किसी की दुश्मन नहीं है उसी को नारी कहा गया है ना। उसी को जननी कहा गया है, उसी को माता कहा गया है, जो किसी की दुश्मन नहीं है। और यदि दुश्मन होती तो हम सब यहाँ नहीं आ पाते, हम सब संतान यहाँ जन्म नहीं ले पाते। तो आओ मिले हुए कथा प्रसंग है। महावृष्टि चली फूट क्यारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। कहे जाते कि हम यदि भाव रखन तो पत्थर में भी हमला भगवान के दर्शन हो सकते। तो वैसे ही बाबा तुलसीदास जी प्रकृति के प्रत्येक कण में है ना जाकी रही भावना, जैसे बाबा तुलसीदास जी की भावना की वो हर चीज में जो है भगवान के दर्शन करते हैं। और प्रकृति ला भी मनुष्य से, प्रकृति ला भी भगवान से, प्रकृति ला भी जीव से जोड़े के प्रयास करते हैं। और यही प्रकृति के साथ नारी की तुलना बाबा तुलसीदास जी करते हैं कि महावृष्टि चली फूट क्यारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। और यहाँ महावृष्टि की तुलना जो है वो कहे जाते स्वतंत्रता से करेंगे है, और क्यारी की तुलना नारी से करेंगे है। महावृष्टि की तुलना स्वतंत्रता से और किसकी क्यारी की तुलना नारी से करेंगे है। कहे जाते क्यारी और नारी दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों के आपस में तुलना बाबा तुलसीदास जी करते हैं। और काम करे हैं वास्तव में यदि हम विचार करें, क्यारी कामर बनाए जाते हैं। और यही प्रसंग के कारण कई जन ऐसा है जो बाबा तुलसीदास जी ला जो है स्त्री के विरोधी मान लेते हैं। लेकिन स्त्री विरोधी कैसे, आज बाबा तुलसीदास जी ला हम सब तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं, एक नारी के कारण। आप सब जानते हो माता रत्नावली के कारण ही आज तुलसीदास जी ला हम सब जानते हैं। रत्नावली जो कि बहुत बड़े कुर्बानी कर, एक नारी के द्वारा जवानी में पति के त्याग करना या पति ला ऐसा संदेश देना कि वो राम के चरण कमल में समर्पित हो जाए, ये नारी के लिए बहुत कठिन काम है। भरी जवानी में रत्नावली बाबा तुलसीदास जी राम की और प्रेरित करते, राम में समर्पित होए के प्रति प्रेरित करते। ये बहुत बड़े कुर्बानी हम नारी के जान सकते हैं। जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, कहे तो जिस प्रकार स्वतंत्रता पाकर नारी बिगड़ जाती है, लेकिन स्वतंत्रता यहाँ एक बात और विचार किया जाए, स्वतंत्रता हरे का चीज, स्वतंत्रता ला पाकर के नारी बिगड़ जाते तो स्वतंत्रता हरे का चीज। स्वतंत्रता जब अधिक हो जाए तो ला स्वच्छंदता कहे जाते हैं। और स्वतंत्रता में यदि विशेष बंधन बांध दिए जाए तो ला अधीनता या गुलामी के नाम दिए जाते हैं। तो कहे जाते हैं कि स्वतंत्रता एक तरह से विचार किए जाए तो ये आवश्यक भी है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं, ना अधीनता न स्वच्छंदता, स्वतंत्रता सबके जीवन में आवश्यकता है, आवश्यक है। और स्वतंत्र कहे जाए तो कोई नहीं है, स्वतंत्र कोई नहीं है, ना नारी स्वतंत्र है ना पुरुष स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता के बात नारी के लिए करेंगे। तो संत समाज एक होते अधीनता, एक होते स्वच्छंदता और एक होते स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कोई बंधन बांध दिए जाए तो वो अधीनता कहलाया जाते हैं, और स्वतंत्रता अधिक हो जाए तो बोला जो है स्वच्छंदता कहे जाते हैं। स्वतंत्रता वो चीज है जिसमें व्यक्ति जो है प्रकृति की मर्यादा के पालन करते हुए कोई दूसर के अधिकार न छीन करके अपन स्वार्थ की सिद्धि करे, ये ला ही स्वतंत्रता कहे गए हैं। लेकिन स्वच्छंदता का, अब हमला स्वतंत्रता मिल गया तो हम कोई मार नहीं सकन, है ना। लेकिन यदि मार दे वो तो वो स्वतंत्रता न है, वो स्वच्छंदता हो गए, वो स्वच्छंदता हो गए। जो दूसर के अधिकार भी हनन कर ले बोला स्वच्छंदता कहे जाते। और अधीनता तो कहते कि अधीनता दूसर की गुलामी करना, जकर सबसे अच्छा उदाहरण है ना कि हमारे भारत में भी अंग्रेज मन ऐस और वोखर गुलामी भारत देश
हो जाते, गुलाम हो जाते। तो ये गुलामी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये प्रकार से महावृष्टि चली फूटी किनारी, जिमि स्वतंत्र भय विग्रही नारी। महावृष्टि कह दिए गए। वृष्टि दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक महावृष्टि कहे गए और कहे जाए तो एक अतिवृष्टि कहे गए और एक ला अनावृष्टि कहे गए, और अतिवृष्टि ला ही महावृष्टि के नाम दिए गए हैं। तो महावृष्टि के भाव का है तो किथे कि महावृष्टि अर्थात अधिक वर्षा और अनावृष्टि अर्थात बहुत कम वर्षा या वर्षा ना होना, ये अनावृष्टि कहला जाते हैं। और कहते कि अतिवृष्टि होना भी अकाल है और जो है अनावृष्टि होना भी अकाल है। कोई भी किसान अपन खेत में बीज के बुआई करे है तो बीज के बुआई करे तो वो बीज ला अंकुरित होकर के पौधा बने बर फले और फूले पर जल की आवश्यकता होते है। लेकिन जल की आवश्यकता है, लेकिन जल की अधिकता भी नहीं होना चाहिए और जल की कमी भी नहीं होना चाहिए। एक सीमित मात्रा तक ही जल चाहिए। यदि जल अधिक हो गए तो बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाए, है ना, वो सड़ जाते हैं। और वहीं यदि बीज में पानी कम हो जाए तो कहते कि वो अंकुरित नहीं हो पाए। तो कहे के अर्थ ये है कि महावृष्टि चली फूटी क्यारी, महावृष्टि अतिवृष्टि के कारण क्यारियां फूट गई है। जल हमन छत्तीसगढ़ में मेड़ या पार के थन, है ना, पानी ल बांधे बर हमन मेड़ बनाथन या पार बनाथन, वही ला ही क्यारी कहे गए है। और वो क्यारी काबर बनाए जाते ताकि फसल ला जो है सही ढंग से जल की मात्रा मिल पाए, एक कारण से क्यारी बनाए जाते हैं। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। दो दिन की जिंदगी के काहेगा ठिकाना,
ना गाले ना गाल सिया राम ना गाले ना गाल सिया राम ना। श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के फिनिशन समाज तो किस महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। जे प्रकार से अतिवृष्टि होए के बाद पार या मेड़ टूट जाते बांध टूट जाते वही प्रकार से स्वतंत्र होए के बाद नारी बिगड़ जाते कहे। एक किसान सब प्रकार के व्यवस्था करते अपन फसल ला जो है अच्छा मात्रा में प्राप्त करे बर है ना। और एक तरह से कहे जाए तो ये बात ला यदि हम अपन जीवन में विचार करके देखन चूंकि एक परिवार एक घर ला भी खेत के समान ही कहे गए। जै प्रकार से खेत में बीज की बुआई करे जाते छोटे छोटे पौधा उगते अंकुरित होते फूलते और फलते वही प्रकार से परिवार ला भी एक खेत कहे गए। और वो खेत में पुरुष ला एक समतल भूमि मान लिए जाए। पुरुष एक समतल भूमि है और नारी कौन कहे नारी ही क्यारी है ना। नारी ही क्यारी है। बांध बनाने वाली कौन है नारी है। अब एक बात बताओ यदि हमला खेत में प्याज लगाना है या टमाटर लगाना है तो टमाटर लगाए पर जो क्यारी बनाए जाते बोला कैसे बनाए जाते छोटे छोटे बनाए जाते है ना। टमाटर लगाए पर जो क्यारी बनाए जाते वो छोटे छोटे बनाए जाते। अब यदि धान पर देखे जाए तो धान पर कोई क्यारी नहीं बनाया जाए सीधा सीधा जो है एक खेत रीत है सबसे लास्ट भाग में अंतिम भाग में पेड़ बनाए जाते हैं। काबर की धान के लिए जल की आवश्यकता ज्यादा है तो एक लिए बड़े क्यारी बनाए जाते है ना। लेकिन टमाटर लगाना है या प्याज लगाना है या राहर लगाना है तो खल लिए क्यारी ला छोटे बनाए जाते हैं काबर की जल की आवश्यकता कम है। उही प्रकार से नारी ला भी क्यारी कहे गए हैं। काबर की नारी ही एक ऐसे है जो परिवार के हर क्यारी ला या कहे जाए तो परिवार के हर पौधा ला बराबर मात्रा में या जैसे वाला आवश्यकता चाहिए जैसे वाला आवश्यकता रहते वैसन जो है सब चीज ला उपलब्ध कराते। पुरुष जो है बाहर जाके काम करते और नारी घर में रह करके कि सास ला कैसन का चाहिए ससुर ला कैसन का चाहिए मोर बड़े बेटी ला कैसन का चाहिए मोर बेटा ला कैसन का चाहिए मोर जेठानी ला कैसन का चाहिए ये सब के देखभाल करने वाले कौन है यह है नारी। कहे जाते वितरण के अधिकार काकरो पास है तो कहते कि वो नारी के पास है। वितरण करे के अधिकार यदि कोई ला प्राप्त है तो वो नारी ला प्राप्त है। पुरुष भले कमाते लेकिन बाहर जाके काम करते लेकिन घर में आके जो कमाए थे वो नारी के हाथ में सौंपते। नारी वो कमाए हुए पैसा ला जो है जैसन जेल ला आवश्यकता है लड़का के लिए फीस चाहिए तो वो नारी दी है ना। वितरण के अधिकार यदि कोई ला है तो वो नारी ला है केस कौन ला कब का चाहिए नारी जानते। मान लो यदि एक आध दिन घर में हमार माँ के है ना तबीयत खराब हो जाते है घर के व्यवस्था ही बिगड़ जाते घर के व्यवस्था ही बिगड़ जाते या एक दो दिन के लिए अभी तीजा पूरा है तीजा पूरा में पक्का है लड़का मन माँ ला याद कर हिच काबर की माँ के जो स्थान है वो कोई पूर्ति नहीं कर सके है ना। तो यदि 2-4 दिन के लिए माँ है यदि गांव चल देते मायके चल देते घर के व्यवस्था बिगड़ जाते है। काबर की पुरुष ला पता नहीं है कि मोर सास ला कब का चाहिए मतलब मोर माता ला कब का चाहिए मोर पिता ला कब का चाहिए मोर बेटा ला का कब कैसे चाहिए वो केवल और केवल नारी को पता है। सुबह के नाश्ता से लेकर के रात के सोना तक कि कौन ला कैसन तकिया चाहिए कौन ला कदे में सोना पसंद है कौन ला कतका हवा देना पसंद है कितना हवा चाहिए ये सब के जानकारी यदि कोई रखते तो वो नारी रखते के थे। अब यही कारण बोला क्यारी कहे गए हैं
जे प्रकार से क्यारी एक पौधा ला ओकर आवश्यकता के अनुरूप पानी देते, वही प्रकार से संत समाज कहेगिस कि नारी भी एक क्यारी है, जो घर में परिवार में किस व्यक्ति को कितना चाहिए ये जानने वाली है और उसको उसी प्रकार से वितरित करती है। अब यही कारण से नारी लग क्यारी कहे गए हैं। अब एक बात विचार किया जाए, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, कि इसकी नारी स्वतंत्र होने के बाद बिगड़ जाती है, तो कहेंगे कि केवल नारी ही स्वतंत्र है कि पुरुष भी स्वतंत्र है? तो कहें कि ना नारी स्वतंत्र है ना पुरुष स्वतंत्र है। क्यों? अब कहते ना कि स्वतंत्रता कहाँ है, तो कहें कि मर्यादा में रह करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना ही स्वतंत्रता है। और केवल पुरुष ही नहीं, केवल नारी ही नहीं, इस संसार का हर चीज मर्यादाओं में बंधा हुआ है। नहीं तो तही मन बताओ, तुम्हारे गांव में आमक पेड़ होई, अभी आमा फरे का दीदी हो, आमा फरे कि ठंडा दिन में आमा फर जाते, बताओ ना। भले आज के समय में पानी है और समय गिर जाते है, कोई भी समय गिर जाते है, लेकिन और कोई चीज ला देखो, प्रकृति भी मर्यादित है ना। स्वतंत्रता कोई ना नहीं है, सब कोई मर्यादा में है। लेकिन एक बात जो है सोचे के है कि प्रकृति तक मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे, लेकिन मनुष्य मर्यादा के उल्लंघन करते। प्रकृति मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे, काबर की मर्यादा के उल्लंघन करते तो आम है केवल गर्मी में नहीं फरते, अभी भी फर सकत रही, मर्यादा के उल्लंघन करते तो, है ना। चिड़िया ना नहीं लगे कि चल ए समय सो, ए समय जाग, वो जब ओखन मर्यादा है कि जब सोए के समय हुई वो सो जाए, जब उठे के समय हुई उठ जाए। ये मर्यादा ही स्वतंत्रता कहा गया है। और कहे जाते कि जब तक हम मर्यादा में हन ना, तब तक ही स्वतंत्र हन। जिन दिन हम अपन मर्यादा के सीमा ला लांग देबो, वो दिन निश्चित ही हम परतंत्र हो जबो के थे, है ना। निश्चित ही हम परतंत्र हो जाएंगे जिस दिन हम अपनी मर्यादाओं की सीमा को लांग देंगे। जब तक हम मर्यादा में हन तब तक स्वतंत्र हन, और जब हम मर्यादा जो है छोड़ देबो, तब जाकर के हमर जो है ये स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी थे। संत समाज एक बहुत ही अच्छा कहानी याद आता है, बुढ़ापे की लाठी। कोई बहुत सुंदर लिखते है। एक दिन के बात है, एक बेटी अपन पिता से पूछते है कि पिताजी आपके बुढ़ापे की लाठी कौन है, अर्थात आपके बुढ़ापे में आपको सहारा प्रदान करने वाली कौन है? मैं हूं या आपका बेटा है कि कोई और है? तो पिताजी कहे कि यदि मैं है एक सही उत्तर दूं तो बेटा और बेटी दोनों ही नाराज हो जाही। काबर की ना बेटी बुढ़ापा के सहारा है, नहीं बेटा बुढ़ापा के सहारा है। अब सोचो काबर, कैसे? तो वो बेटी पूछ पड़ते कि पिताजी कैसे? तो कहिस के मोर बुढ़ापा के सहारा यदि कोई बन सकते तो वो बहू बन सकते। काबर की बेटियां तो पराई कही गई है ना, बेटी तो पराई हो जाते हैं। और दूसरा बात कि बेटा काबर नहीं है, तो बेटा के पीछे बहू आते, लेकिन घर के बारे में जानने वाले तो नारी घर है। माता पिता ला का चाहिए ये जानने वाले, सास ससुर ला का चाहिए ये जानने वाले नारी हरे। एक पुरुष ला नहीं पता रहे कि मोर माता ला का चाहिए, मोर पिता ला का चाहिए, भले वो बाहर जाके काम कर लेते, लेकिन सब कुछ जानने वाले, सब कुछ संवारने वाले नारी ला कहे गए हैं। और ये प्रकार से बुढ़ापे की लाठी एक पिता ने कहा कि मेरी बहू ही बन सकती है। संत समाज और ये प्रकार से एक खेत में क्यारी के जो है निर्माण करना, अर्थात समतल भूमि में विषमता के निर्माण करना है ना। यदि हम खेत में क्यारी बनाते एक लाइन खींच दिया जाते, इतना क्यारी इतना क्यारी इतना क्यारी, तो वही प्रकार से नारी जो है वो सिमटे हुए है, और पुरुष के जो
भाग है वो बड़ा ही विकसित है के थे, काबर कि वो बाहर जाके काम करते, बाहर जाके काम करते के। अब यही कारण से ओखर जो है विस्तार अधिक फैले हुए और नारी ला सिमटे हुए ही कहे। लेकिन नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरा है। और ये प्रकार से संत समाज वृष्टि नहीं महावृष्टि कहेगे, अर्थात अति वृष्टि। एक बात और है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिकता जो है सर्वत्र वर्जित होते या हानिकारक होते। और यही कारण से संत समाज अतिवृष्टि भी हानिकारक है, महावृष्टि भी हानिकारक है और परम स्वतंत्रता भी हानिकारक है ना। एक दिन के बात है, एक विद्यालय में जो है लड़का मल्ला एक निबंध लिखेल के है ना, निबंध लिखेल के कि आखिर माँ कैसी होनी चाहिए, आपको कैसी माँ चाहिए, है ना। लड़का मन लगे कि तुम्हारा कैसन माँ चाहिए, घर ऊपर जो है निबंध लिख के आओ। तो एक बालक लिखे कि मुझे ऐसी माँ चाहिए जो दिन भर फोन में ना लगी रही हो, है ना। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो जींस या टी शर्ट ना पहनती हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे ऑर्डर करके पिज्ज़ा या बर्गर ना खिलाती हो, अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बना करके मेरे परिवार और मुझे खिलाए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मेरे और मेरे पापा के साथ जो है समय बिताए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जिला देख करके टीचर के आंख में आंसू आ जाते, है ना। तो आज माँ ईसन दिखाई पड़ते, नारी ईसन दिखाई पड़ते नहीं दिखाई पड़े। लेकिन एक बात और विचार करन, ये नारी स्वतंत्रता की युग है ना, जहाँ नारी योग्य बन चुके हैं, जहाँ नारी के अंदर विवेक की जागृति हो चुके हैं। और ऐसा समय में यदि हम कहबो कि नारी फोन की इस्तेमाल ना करे, है ना, जींस या टी शर्ट ना पहने, तो ये नारी स्वतंत्रता के युग है, जहाँ के राष्ट्रपति भी एक नारी है ना। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। आज नारी में स्वतंत्रता मिल चुके हैं। लेकिन चूंकि हम उद्देश्य में भी लिखें कि मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन कई जन कहते हैं एक आवश्यकता नहीं है, बेटी बहुत बढ़ चुके हैं। आज भी यदि 10वीं 12वीं के रिजल्ट देखे जाए, अन्य कॉलेज के रिजल्ट देखे जाए, टॉपर के नाम में गिनती एक बालिका के आते, लड़की के आते। लेकिन संत समाज एक बात और कहा, बेटी पढ़ चुके हैं, बेटी ला स्वतंत्रता मिल चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा घटना से हम अपरिचित नहीं हैं जहाँ नारी प्रताड़ित होते हैं, बेटी ला प्रताड़ित करे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बात आ रही है कि दहेज के लिए केवल 15 दिन ही हो रही से शादी ला, और दहेज के लिए एक बेटी के प्राण ले लिए गए। और कई चीज हम देखते, कई बात हम देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँ कि बेटी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बेटी ला स्वतंत्रता भी मिल चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बेटी ला सम्मान काबर नहीं मिले, बेटी के सम्मान आज भी पुरुष के नजर में कम काबर होते हैं। आज भी कई ऐसे पुरुष है जो अपन पत्नी के ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन आज के समाज में कई ऐसे पुरुष भी है जो अपन पत्नी के सम्मान नहीं करे। तो भाव बस यही है कि नारी के सम्मान, बेटी पढ़ चुके हैं, बेटी स्वतंत्र हो चुके हैं, एमा मैं संदेह नहीं करो, नहीं मैं ये बात ला कहूँ। क्योंकि कई ऐसे आदमी मिले हैं, कई ऐसे व्यक्ति मिले, वो कहते हैं कि ये उद्देश्य न बदलने की आवश्यकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ चुके हैं और बेटी ला भी अधिकतर बचाई भी जाते हैं, है ना। लेकिन बेटी ला सम्मान आज भी कहीं ना कहीं पुरुष के नजर में बेटी के सम्मान या नारी के सम्मान कम ही हमला दिखाई पड़ते हैं। और यही कारण से संत समाज हमला नारी के सम्मान भी करना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास स्थान होता है। इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तो संत समाज ये प्रकार से कि नारी ला सम्मान की आवश्यकता है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता एक मर्यादा है।
जिसका उल्लंघन केवल मनुष्य करते हैं और मनुष्य ही स्वतंत्रता के उल्लंघन करते हैं, तभी जाकर के वो परतंत्र हो जाते हैं, है ना। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रभु समाज तो कहे किसकी महावृष्टि चली फूट क्यारी जिम सुदंत्र भय विग्रही नारी। आदरणीय मानस के प्रेम समाज कहे जाते मर्यादा के अनुसार नारीला कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, चूंकि शास्त्रों ने कहा है
कि पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षते यौवने रक्षन्ति स्थिविरे पुत्राना स्त्री स्वातंत्र अहर्यति। कि नारी का जब बचपन होता है तो नारी को पिता के संरक्षण में होना चाहिए। जब नारी विवाहित हो जाए तो नारी को अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब नारी माँ बन जाए, संतान योग्य हो जाए, तो नारी को संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। और ये प्रकार से संत समाज कहे जाते कि नारी सुंदर हो या कुरूप हो, एक पुरुष ने सदैव नारी के ऊपर निगाह रखना चाहिए, है ना। अब एक बात विचार करें, ये स्वतंत्रता का है और परतंत्रता का है। आखिर स्वतंत्रता कौन न मिले है और परतंत्रता का है ना। तो संत समाज एक बहुत अच्छा उदाहरण आप मतलब मैं देना चाहूँगी, बहुत अच्छा उदाहरण माता सीता के माध्यम से। माता सीता जब वन में रहे थे भगवान राम जी के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ, कुछ समय के बाद है भगवान राम जी से निवेदन करते कि प्रभु ये मृग के छाल आप मोर लिए ला दो। भगवान राम जी मृग छाल के लिए मारीच के पीछे दौड़ते। वही समय जब मारीच लक्ष्मण कहकर के पुकारते तो माता सीता का इस लक्ष्मण जिला कि लक्ष्मण आपके भैया जो है संकट में है और आपको पुकार रहे हैं, आप जा करके उनकी रक्षा कीजिए। वैसे तो लक्ष्मण जी कह रहे कि मैया जिनके एक भ्रुकुटी विलास से समस्त धरती इधर की उधर हो जाती है, वो भगवान क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी माता सीता कई प्रकार के मर्म वचन के थे, जिला सुन करके लक्ष्मण जी महाराज ला जो है जाए लही लगिस। लेकिन जाए न लगिस तो वहां का करिस लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा खींच देते। लेकिन लक्ष्मण रेखा के बाद अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं, है ना। लक्ष्मण रेखा के बाद जो है नहीं लिखे हैं बाबा तुलसीदास जी, हाँ, कि लक्ष्मण जी महाराज कोई रेखा खींच करके जाते हैं। लेकिन जैन समय माता मंदोदरी रावण न समझा रहे थे, कहे लगते हैं कि स्वामी आप तो अपने बल का बहुत डींग हाँकते हो, बहुत अपन बल के बड़ाई करता, लेकिन जेखर छोटे भाई के द्वारा खींचे गए रेखा लता पार नहीं कर पाए ना। रामानुज लघु रेख खचाई सौ नहीं लांघे अस्सी मनाई, है ना। के प्रकार से कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के माध्यम से जो रेखा खींचे गए बोला तो आप लांग नहीं सके और बड़े बड़े बात करते हो। तो संत समाज लक्ष्मण रेखा के वर्णन अरण्य कांड में नहीं करेंगे, लेकिन माता मंदोदरी जब रावण ने समझाते वो समय लक्ष्मण रेखा के बाद कही कि उसके राम जी के छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा क्या खींच दी, आप तो उसे लांग नहीं पाए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो संत समाज यहाँ लक्ष्मण जी महाराज रेखा खींचे और रेखा खींच करके माता सीता से निवेदन करते, है ना। माता सीता से निवेदन करी कि मैया आप जो है इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करें, रेखा का उल्लंघन ना करें। अब एक बात बताओ, यदि व्यक्ति स्वतंत्र है तो खर से निवेदन करे जाते, कि व्यक्ति परतंत्र है तो खर से निवेदन करे जाते। जो कि लक्ष्मण जी महाराज यहाँ माता सीता से निवेदन करिस ना, लक्ष्मण जी महाराज यहाँ माता सीता से निवेदन करिस कि मैया आप इस रेखा को ना लांघना। तो निवेदन काकर से करे जाते हैं, तो निवेदन ओखर से करे जाते जो स्वतंत्र है, और जैन परतंत्र है वाला सीधा आदेश दिए जाते, है ना। जो परतंत्र है वाला सीधा आदेश दिए जाते, जो स्वतंत्र है ओखर से निवेदन करे जाते हैं। और माता सीता जो है वो स्वतंत्र है ना। और यही कहे जाए तो मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा कहाँ है, मर्यादा के रेखा है। और मर्यादा के रेखा जो ना लांघे कहेगी वही जो है स्वतंत्रता ठीक है। और यदि मर्यादा के रेखा लांघ दिया जाए तो वो स्वतंत्रता नहीं, वही स्वच्छंदता है। संत समाज और कहे जाते कि आज की मर्यादित नारी, आज की शिक्षित नारी, आज के जो विवेक
परक नारी जो है, जेकर जीवन में जो है सब प्रकार से विवेक है, जो शिक्षित है, ऐसा नारी ये मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे और तभी जाकर के लोग स्वतंत्रता कहे जाते है ना। और नारी जो मर्यादा के पालन नहीं करे ओखल यही कहेगे कि वो स्वच्छंद नारी हरे, जेकर बिल्कुल साक्षात उदाहरण हरे शूर्पणखा है ना। बामा तुलसीदास जी लिखे शूर्पणखा रावण कै बहने दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी है ना। शूर्पणखा रावण कै बहने दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। शूर्पणखा जो रावण के बहन कहे गए और संत समाज दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, जो दुष्ट हृदय की है नागिन के समान जे नारीला कहे गए, जो अपन स्वार्थ सिद्धि के लिए अपन संबंधी ला भी कष्ट पहुंचा दे, ऐसा नारी हरे शूर्पणखा जला परम स्वतंत्र नारी कहे गए, जेकर जीवन में ना पिता की मर्यादा है, ना पति की मर्यादा है, ना पुत्र की मर्यादा है, जो एकदम कहे जाए तो स्वतंत्र है। चूंकि मर्यादा के अनुसार नारी अपना विवाह प्रस्ताव नहीं रख सकती। नारी के विवाह प्रस्ताव पिता रखते या बड़े भाई रखते, लेकिन नारी स्वयं अपना विवाह प्रस्ताव रखते। तो ये मर्यादा के लेकिन विवाह प्रस्ताव रखे नारी यह संजोग विधि रचा विचारी, कहे लगते कि ना आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है, न मेरे समान इस संसार में कोई नारी है। और ब्रह्मा जी ने तो आपको मेरे लिए ही रचा है। ये संसार में मैं हर जगह ढूंढने मोला अपन लिए योग्य वर नहीं मिले, लेकिन आप ना देख करके मन कुछ माने हैं। तो ये प्रकार से शूर्पणखा पर मर्यादा के उल्लंघन कर दे। और परम स्वतंत्र तो रावण भी तो एक अनुयायी है, वो भी स्वतंत्र है, और वो भी कि शूर्पणखा ला छोड़ दे स्वतंत्र। कैसे स्वतंत्र छोड़ दे? तो शूर्पणखा के विवाह हो चुके थे है ना, वो ककरो बेटी नो है, अभी ओखर विवाह हो चुके है ना। देखर सती पिता के माध्यम से ओखर जो परिचय नहीं दिए गए कि है ओखर बेटी है। नारी के तीन परिचय, या तो कुमारी के रूप में, या स्वारी के रूप में, या महतारी के रूप में, या कहे जाए कि ओखर बेटी है, या कहे जाए कि वहाँ जो है ओखर जो है पत्नी है, या कहे जाइए ओखर माँ है, या तो कुमारी के रूप में, या स्वारी के रूप में, या महतारी के रूप में। लेकिन शूर्पणखा के परिचय तीनों प्रकार से नहीं हुई। ना बेटी कहेगिस, ना पत्नी कहेगिस, ना ही महतारी कहेगिस। काबर की वो परम स्वतंत्र नारी है। ये मर्यादित नारी के लिए परिचय है, लेकिन शूर्पणखा तो परम स्वतंत्र नारी है ना। परम स्वतंत्र नारी है शूर्पणखा। रावण किसना की नारी जो है सुंदर हो चाहे कुरूप हो, सदैव ही उस पर निगाह रखना चाहिए। लेकिन रावण शूर्पणखा ला जो है स्वतंत्र छोड़ देते। काबर की शूर्पणखा के विवाह हो विद्युत जीवा के साथ, विद्युत जीवा के साथ विवाह हो तो देखते रावण विद्युत जीवा तो मोर से भी अधिक शक्तिशाली है। एक दिन विद्युत जीवा अपन जो है सभा में बोले और विद्युत जीवा के प्राण ले लेते रावण। तब से शूर्पणखा बहुत विलाप करते, लेकिन ओखर विलाप न देख करके रावण ओला स्वतंत्रता दे दी कि जाओ है ना, पूरा चतुरंगिनी सेना दे करके निर्जन वन में परम स्वतंत्र ढंग से जो है विचरण करे के जो है आज्ञा या आदेश या कहे जाए तो बोला स्वतंत्रता रावण दे देते हैं। और जेकर जीवन में परम स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, वो नारी तो अवश्य ही बिगड़ जाते है। रावण के कमी रावण शूर्पणखा के जीवन में ही रही ऐसा नहीं है, रावण आज हमारे जीवन में भी है। कैसे? रावण कौन है? मान लो ककरो घर में बने असन पढ़े लिखे है ना, जेकर पढ़े लिखे सुशिक्षित बहु आ जाते है, तो कई ऐसा पुरुष है ना, यदि वो नारी मर्यादा के पालन करत है सब प्रकार से है ना, मर्यादा के पालन करते तो कई पुरुष ऐसे हैं जन कई का के थे कहे लग जाते कि तय तो बहुत पढ़े लिखे है ना, तो ला ये सब मर्यादा के पालन करे की क्या आवश्यकता है, तय तो स्वतंत्र रूप से जी सकता। यही तो रावण प्रवृत्ति है। रावण एक वृत्ति का नाम है, व्यक्ति का नहीं है ना। रावण एक वृत्ति है,
जो बुरा आचरण करे वही जो है रावण है। और रावण की कमी आज हमारे आपके जीवन में कमी नहीं है। आज भी नारी लोग प्रेरित करने वाले हैं, जिसे शूर्पणखा ने प्रेरित कर दी, स्वतंत्र कर दे कि जाओ तुम इस निर्जन वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करो। वही प्रकार से आज भी कई पुरुष ऐसा हैं जो नारी ला ये प्रकार से प्रेरित करते कि तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, है ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो बहुत विद्वान हो, तुम्हें इन सब मर्यादाओं की पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकती हो। ये सब आज भी कहने वाले हैं। तो यही रावण है। और यही प्रकार के रावण के कारण ही शूर्पणखा जैसे नारी जो है अपन पतिव्रत धर्म ला नष्ट कर लेते हैं, और पतिव्रत धर्म ला नष्ट करके जो है पर पुरुष के चंगुल में आकर के अपन जीवन ना बिगाड़ देते। कावर की संत समाज एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम कहे गए कि वो जो है मन कर्म वचन से पति के सेवा करे, और अन्य कोई धर्म जो है नारी के लिए विशेष नहीं कहे गए संत समाज। और यही बात जो है कहेगी कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। संत समाज एक बात माता मैना कहते, माता पार्वती ना, जब माता पार्वती के विवाह होते कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, है ना, जो कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पार्वती तुमको सदैव ही भगवान शिव जी के चरण कमलों की सेवा करनी है। काबर की नारी धर्मपति देव न दूजा। नारी जीवन के लिए एक ही देवता है, पति ही देवता है, पति ही गति है, और तुम्हें उसी की ही सेवा करनी है। हे विधाता, माता मैना कहते हैं कि हे विधाता तो स्त्री जाति काबर बनाया जन सदैव पराधीन रहते हैं, जला अपराधीन व्यक्ति ला कभी भी जो है सुख के प्राप्ति नहीं होने वाले हैं, स्वप्न में भी सुख के प्राप्ति नहीं होने वाले हैं। आप स्त्री ला काबर बनाए। तो ये प्रकार से तो आओ एक छोटे से भजन पश्चात आगे की चर्चा। श्याम रामचंद्र की जय। नचलाओ बाने विभीषण। एक आप लोग से निवेदन है सामने आ जाए, सभी माताओं से निवेदन यहाँ तक आ जाए, बहुत भीड़ होने वाले, खड़े होकर के यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आइएगा। सभी से निवेदन है सामने आ जाए, सभी से निवेदन। पुरुष से भी निवेदन है सामने आके बैठ जाए भैया।
सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है विभीषण, जिसके उसमें छवि श्री राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम सिया मैं राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चानंद है, सच्चानंद है ऐसे जीने में, चांद ऐसे जीने में, सच्चानंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने देख में। लो मेरे दिल की नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम बोली बजरंग बली की जय। श्याम रामचंद्र की जय। परमादनी मानस के प्रेमी समाज तो कहेंगे इसके संसार में स्वतंत्र कोई नहीं है। कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। माता मैना कहने लगे कि हे विधाता तूने स्त्री को क्यों बनाया, चूंकि पराधीन रह करके कभी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत समाज मात के एक प्रकार से कहे जाए तो नारी स्वतंत्र है ही नहीं। जब एक नारी गर्भ धारण करते कई प्रकार के चीज से वो वंचित हो जाते हैं। जला बताएगा आवश्यकता नहीं है, कई प्रकार के चीज से वंचित हो जाते हैं। और संत समाज एक हर लिए नारी प्रकृति से लड़ाई नहीं कर सके, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो ये संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना। पर बस जीव स्वबस भगवंता है ना। जीव अनेक एक श्रीकंता है ना। तो ये प्रकार से संत समाज कहेगी कि जब तक एक व्यक्ति अपन शरीर नहीं मैं मान ले तब तक वो जो है परबस है, परतंत्र है। लेकिन कहे जाते ना कि हम भी ब्रह्म हैं, सब में भगवान विराजे हुए हैं और अहम ब्रह्म अस्मि, सब में ब्रह्म हैं। तो ये प्रकार से कहेगी कि जीव अनेक हैं और भगवान केवल एक है। और कहेगी कि वही स्वतंत्र है, भगवान ही स्वतंत्र है ना। परम स्वतंत्र न सिर पर कौन। नारद जी महाराज के ना नारायण न भगवान श्री हरि ना कि आप तो परम स्वतंत्र हैं। तो कहिस कि परबस कौन है, परतंत्र कौन है, तो जीव है और एक ही भगवान ही स्वतंत्र है। तो ये प्रकार से संत समाज स्वतंत्र कोई नहीं है ये संसार में। हर कोई न मर्यादा में रहना जरूरी है। और ये स्वतंत्रता के नाम जो है मर्यादा से जोड़े गए हैं। महावृष्टि चली कोटि क्यारी, जिमें स्वतंत्र भय बिगड़ नारी।
प्रवर्षण पर्वत में बैठ करके भगवान राम जी से ये बात कहलवाते बाबा तुलसीदास जी। और संत समाज यही प्रकार से जो है कहेगी कि जो नारी लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा का पालन ना करती हो वही परतंत्र हो जाती है। का माता सीता ने इतना समझ नहीं रही इसकी मुला रेखा ना पार नहीं करना चाहिए, वो तो जगत जननी है ना। लेकिन माता सीता जो है लक्ष्मण रेखा ला पार करे से दुनिया के नारी ना समझाए बर, ये समाज के नारी ला समझाए बर यदि नारी मर्यादा का उल्लंघन करती है, चाहे वो राम जी की अर्धांगिनी माता सीता ही क्यों ना हो, यदि नारी मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो वो परवश हो जाती है। जैसे माता सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर रही से स्वतंत्र रही, रावण होकर कुछ नहीं बिगाड़ सकत रही, लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पार करे वो परतंत्र हो गए, रावण के आधिपत्य में आ गए। और यही हम सब ला समझे की आवश्यकता है कि जब तक नारी मर्यादा में है तब तक वो स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता के बात वही है कि नारी जब तक मर्यादा में है तब तक स्वतंत्र है, लेकिन जब वो ये मर्यादा रूपी रेखा के उल्लंघन करे वो परतंत्र हो जाइए, ओखर ऊपर दूसर के आधिपत्य हो जाइए। जय प्रकार से माता सीता के ऊपर जो है रावण के आधिपत्य हो जाए। और यही प्रकार से आके नारी है कौन, तो कृष्णा ना अरि इति नारी, जो दुश्मन नहीं है, जो किसी के दुश्मन नहीं है, उसी को ही नारी कहा गया है। और नारी के एक परिचय कौन दे, रावण हदे थे, बहुत सुंदर से बात। नारी स्वभाव सत्य सब कहे, अवगुण आठ सदा रहे, साहस नृत चपलता माया, भव विवेक असंच डाया। चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, यही नारी का स्वभाव है। कहा जाए तो नारी एक स्वभाव का नाम है ना, जिसमें 8 प्रकार के का अवगुण है। भगवान भी कहे नारद जी महाराज से, नारद जी किस ना मोल विवाह करे स्कावर रोक ले, भगवान मोल विवाह करत देते हो, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन्न निवारण मुनि, यह जी मैं जानी, है ना। नारद जी महाराज से कहे कि नारी अवगुणी है, अवगुणों की मूल है और सभी दुखों को देने वाली है नारी, और इसीलिए मैंने आपको विवाह करने से रोक लिया था। और संत समाज यही प्रकार से यही नारी हरे के है ना। संत समाज आज कई व्यक्ति ऐसा हैं जो कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण क्या हुआ, रामायण और महाभारत हुआ, है ना। कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने भी नारी निंदक कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में संत समाज व्यक्ति ये नहीं कहे कि नारी के अपमान करने का परिणाम है रामायण और महाभारत। संत समाज यदि कहेगे ये रामायण और महाभारत नारी के कारण होइस, लेकिन नारी के सम्मान जो नहीं करिस ना ओखर कारण से होते हैं। और रावण भी यही बात माता मंदोदरी से कहिस कि नारी में ये 8 प्रकार के अवगुण होते हैं। तो ये प्रकार से महाविष्ट चली फूट कियारी, जिसमें स्वतंत्र भय विग्रही नारी। और यही प्रकार से केस जैसे अतिवृष्टि हो जाने पर बांध टूट जाते हैं, उसी प्रकार से नारी को अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। संत समाज नारी को भी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में। जितना एक किसान अपने बीज को अंकुरित होने के लिए, पौधा बनने के लिए, पुष्पित होने के लिए, पल्लवित होने के लिए जल देता है, उतना ही नारी के जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जय प्रकार से बीज में जल अधिक हो जाए में बीज सड़ जाते, वही प्रकार से यदि नारी के जीवन में स्वतंत्रता अधिक हो जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। जेकर सबसे अच्छा उदाहरण हम सब सुपर्णखा के रूप में जान सकते हैं। और यही कारण से नारी के जीवन में मर्यादा के विशेष स्थान बताए गए हैं, है ना। एक पुरुष कितना भी योग्य क्यों ना हो जाए, वंश में वृद्धि तभी होती है जब आपके घर में एक बेटी बहू बन करके आए। और इसीलिए केवल नारी का धर्म नहीं है कि वो पति की सेवा करे, पुरुष का भी उतना ही कर्तव्य है कि वो अपने नारी का सम्मान करे। क्यों? तो नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। और इसलिए हम सबको नारी का सम्मान करना चाहिए। एक बात बाबा तुलसीदास जी अब लिखे चुके, पीलावती के संकेत हो चुके हैं। बिल्कुल छोटे से बात आप सब ला कहना चाहूँ। अयोध्या कांड में एक बात लिखी, चूँकि मैं भी एक बेटी है ना, और चूँकि ये प्रसंग मोर पक्ष में आया है तो एक प्रसंग बाबा तुलसीदास जी लिखे।
सबको सुजस धवन जग का सबको। बेटी एक नहीं दो दो कुल को पवित्र करने वाली है, और जब बेटी दोनों कुल को पवित्र कर देती है तो कहा जाता है कि उसकी यश और कीर्ति गंगा मैया से भी अधिक पवित्र हो जाती है, उसका चरित्र गंगा मैया से भी अधिक पवित्र हो जाता है। और संत समाज इसीलिए कहा जाता है कि हम सबको बेटियों का सम्मान करना चाहिए। संत समाज कहे जाते कि बेटे भाग्य से तो सौभाग्य से होती हैं बेटियां, बेटियां बाप को दानी बनाती हैं, और बेटे का बाप कितना भी बड़ा हो उसे अपनी बहू ढूंढने के लिए घर घर जाना ही पड़ता है। और ये प्रकार से हम लोग बेटी के सम्मान करना चाहिए। और बेटी दोनों कुल्ला पवित्र तभी कर पाई जब माता और पिता के संस्कार सही हो। जीवन में संस्कार के होना जरूरी है, चाहे वो बेटा के प्रति हो चाहे वो बेटी के प्रति हो, और तभी जा कर के एक नारी जो है मर्यादा के पालन कर पाए। और जब नारी मर्यादा के पालन करी तभी जा कर के समाज जो है संतुलित ढंग से चल पाए। तो आओ यही सब भाव के साथ एक अंतिम भजन, और एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेगो। एक बार पुनः आप सब सादर प्रणाम करथन, त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आओ अंतिम भजन भगवान शिव जी ने अर्पित करन, जो कि सावन मास के सुंदर अवसर अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो। श्याम रामचंद्र की जय, बोले भोलेनाथ की जय। शंकर भोला भंडारी गद पहिरे डोरी कारी, तोर लीला में भारी।
हेलो हेलो हेलो, जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक प्यारी सी प्रस्तुति। हमारे हे शारदा संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर जिला कबीरधाम कवर्धा बहुत दूर से चल करके लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूरी सफर तय करके और समय में पहुंच जाना। हम ही लेट से चल रहे हैं। 10 बजे इनकी उपस्थिति हमारे पावन नगर बागबाहरा में हो चुका था और एक प्यारी सी प्रस्तुति, एक दर्द भरी प्रस्तुति और बहुत सुंदर चिंतन। माताओं का ध्यान चाहूंगा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। मूल बात है कि अगर मई लोगन ला स्वतंत्रता मिल जाए, मई लोगन मन ध्यान चाहो है तिल देखो, मई लोगन ला स्वतंत्रता, मैंने कहा था ना मोर नाम में रिपोर्ट मत करो। खबर ये कैसे हमारे मन के खिलाफ दो, मोर नाम में रिपोर्ट मत करो। रिपोर्ट करना है तुलसीदास के नाम से, ऊपर जाए लगी शब्द के जिमी स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। अगर महिलाओं को स्वतंत्रता दे दिया जाए तो वो बिगड़ जाती है, धर्म भ्रष्ट कर देती है, ये प्रमाण है। और स्वतंत्रता ऐसे नहीं है कि स्वतंत्रता और परतंत्र, स्वतंत्रता खुदला मर्यादा मर्यादित जिंदगी जीना की एक महिला के श्रृंगार है। आप सब ला पूछा जाए जैसे एक ठन प्रश्न है, चलो और आज सब दर्शक दीर्घा पर प्रश्न है आयोजक समिति की तरफ से। एक मानस ग्रंथ जे पहला उत्तर दी, मानस ग्रंथ उपहार के रूप में स्वतंत्रता के बाद जब चलत रही से तो मई लोगन के सबसे खूबसूरत श्रृंगार का करे। आइए और आकर के मानस ग्रंथ अपने आंचल में लीजिए, प्रणाम कीजिए और ले जाइए। मई लोगन के सबसे खूबसूरत श्रृंगार ध्यान में रखो, आपके लिए पेंडिंग है, चिंतन करके बताओ और पुरस्कार ले जाओ। आओ हमारे बीच में, हम लेट से चला थन गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक गिरगाओं ने, प्यारी बिटिया रेणुका साहू कितना सुंदर व्याख्यान, 3 ठन भूमिका, आर्गन भी प्ले करत हैं और व्याख्यान भी और गावत भी हैं। कौन जने 3 ठन मुँह में मेमोरी रखे है बेटा 3 भाग में अपन, एक ला और एक बताओ। ये जितने भी बच्चियां जो देख रहे हैं सब एक ही परिवार से हैं, शकल से लगत है ना, मुंह कान ला देखबे तो एक ही परिवार से हैं। और बहुत सारे 2-4 ऐसे जो बिटियां हैं वो संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में अध्ययनरत हैं। और एक सुंदर संस्कार, आपके माता पिता को हम प्रणाम करते हैं। एक सुंदर संस्कार के साथ में आप चल रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हर शाम आपका इंतज़ार किया करेंगे, हर शाम आपका इंतज़ार किया करेंगे, हर ख्वाब में आपका दीदार किया करेंगे। दीवाने तो यही हैं हम आपके, जो हर वक्त आपसे मिलने का इंतज़ार किया करेंगे, इंतज़ार किया करेंगे। आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के उत्तर पर तैयार रहो ना, पूछना नहीं होती, पूछना नहीं है। हाँ चलिए आइए, आइएगा, आइए, आजा बेटा, आजा आजा आजा। ये तो एक ठन मौका है, इतनी लाना वाह तो गांव के मंच में नहीं ला जाना। और हर बार प्रश्न एक ठो आपके लिए भेजे जाएगी। मानस ग्रंथ है, मानस ग्रंथ के उपहार। आजा बेटा आजा। अच्छा मर्यादा नहीं बेटा गलत करे, चल कोई बात नहीं, हिम्मत तो करी से एक बार ताली बजा दो, है ना। तो आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने आपको मुद्रा पुष्प से नवाजा गए। उससे पूर्व मैं विदाई के लिए निवेदन करूं, श्रीमती कीर्ति चंद्राकर जी, दोनों सास बहू से निवेदन है आ जाओ। और श्रीमती रिम्पा सोनवानी जी, आप तीनों से निवेदन है आप आए।
और श्रीमती मुनिया साहू जी, आप चारों से निवेदन है आए और चंदन लगा करके सारे उपहार और मुद्रा पुष्प के राशि को लिफाफा मन कहाँ है, सारे मुद्रा पुष्प राशियों को हमारे बेटी के कर कमलों तक संप्रेषित करें। और आइए आइए उमा हिरवानी की तरफ से 50 रुपया, जलेश दुबे की तरफ से 21 रुपया और मुकुंद साहू लालपुर की तरफ से 51 रुपया, रोशन चंद्राकर की तरफ से 51 रुपया, हर्षित नाका नंबर 1 वन विभाग रिटायर्ड आपकी तरफ से भी 51 रुपये का सद्दासवन समर्पित हुआ है। डॉक्टर वसंत चंद्राकर झलप चौक बागबहरा की तरफ से 50 रुपया। लिखने वाले से निवेदन कृपा करके सामने आए, अपनी लिस्ट क्लियर करके दें। श्रीमती ललिता दीवान, हरकराम दीवान, हमारे गुरुदेव की तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 200 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। आप सुर संगम मानस परिवार बसला डबली के संचालक हैं। टेमा चंद्राकर तेंदुलोथा वार्ड क्रमांक 12 भैया जी के माध्यम से मंचस्थ मानस परिवार को 100 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। मोरा ध्वज स्वाहू ग्राम दारगांव की तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 100 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। गुप्तदान 50 रुपया हमारे आदरणीय उल्लास भैया, जिनके नेतृत्व में विगत 5-7 वर्षों से गाजर में एक भव्य मंच मानस मंच सस्ते आया है। उल्लास चंद्राकर जी की तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 100 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। सोनू पटेल शांति नगर की तरफ से 21 रुपया, कृषि साहू सुखडबरी की तरफ से, सुखरी डबरी की तरफ से 20 रुपया, कांता साहू 20 रुपया, तामेश्वरी 50 रुपया, राही शर्मा 20 रुपया, कांति गिरी की तरफ से 20 रुपया का सद्दाशमन समर्पित हुआ है। देवीचंद साहू की तरफ से 101 रुपया और साक्षी वैष्णव नाग इनके तरफ से 30 रुपया, जय यादव पतेरा पाली की तरफ से 10 रुपये का श्रद्धाशमन समर्पित हुआ है। आपको टेकू फोटो खींचने का ओके। टोकेश्वर ध्रुव, झांसी ध्रुव नयानी बेटा की तरफ से 20 रुपया, गुप्तदान 30 रुपया, गुप्तदान 30 रुपया और सुखनंदन सिंह ठाकुर जी मंडीपारा बागबारा की तरफ से 100 रुपया, जगतराम गवैया 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, जनक पटेल शांति नगर 10 रुपया, तुलाराम पनुरिया की तरफ से 30 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया समर्पित हुआ है। और आइए सभी मुद्रा पुष्प की राशि आइए सारे मुद्रा पुष्प की राशि को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिटिया रानी को, सभी बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे नगर में पहली बार आपका आगमन हुआ है। वैसे आपको 3 मंच देना है बेटा, यहाँ से जहाँ आपकी लिस्ट होगी, जहाँ आपका क्रम होगा वहाँ जाना है। और एक निवेदन कर दूँ, उतने दूर से आप आए हैं, अगर मान लो तीनों मंच को देने के बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो चंडी माता के दर्शन करने जरूर जाइएगा और भालू का दर्शन करने मत भूलिएगा, है ना भाई। ऐसा में ना जाने कब मौका मिले या ना मिले, तो मैं निवेदन करूं, बहुत सुंदर गायन वादन के साथ में आपने हमें प्रफुल्लित किया, मंत्रमुग्ध कर दिया। और हम इसी धन्यता के साथ में आपको मंच से सादर 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 विदाई और आगामी वाद्य यंत्र छोड़ दीजिएगा। हाँ, निःशुल्क व्यवस्था है, हाँ, पहुँचाए के लिफाफा भर धर लो, ओला मत छोड़ो। हाँ, वहाँ की ले जा, ओला नहीं छोड़े कहा तुम्हें। हाँ, आइए अब निवेदन करते हैं हम हमारे छत्तीसगढ़ के गिने चुने मानस परिवारों में से एक, जो विशेष रूप से हमारे बागबहरा और सम्मर गांव के विशेष डिमांड पर ये तीसरा बार बागबहरा के मंच में जिनका पदार्पण हो रहा है, आदरणीय हमारे बड़े भैया प्रेम साहू जी के नेतृत्व में चलने वाली मानस परिवार मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के आत्मीय जनों से निवेदन है, आप अपने पावन कदम मानस मंच की तरफ बढ़ाने के महान कृपा करेंगे। कैसे नहीं हो इसका वाह, हाँ बता दीजिए। अच्छा, नीच बना थे पुरुष की तरफ ढकेल दो,
हाँ बोल। आइए ताली भी बताते रहिएगा। आप सबसे निवेदन, मंडली की आगमन हो रही है हमारे बीच में। कोशिश करते रहिए। एक कारण कहे कथा ला ध्यान से बिटिया रानी इंद करे ओकर बाद भी समझ में नहीं है, एक बार में बताइए धार बोला मालूम है। अब वैसे सही उत्तर मोड़कर आ चुके हैं हमारे हाँ नील सिंह जी भैया। चलिए भैया नील सिंह भैया एक बार एक मिनट नीचे मत है, कोशिश में कोई बात नहीं। चलिए खड़े होके नील सिंह भैया वहीं से जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। देख के कहाँ जाते सोनी, रामायण सुने जाता सुन डाले। एक औरत की सबसे बड़ी खूबसूरत श्रृंगार है लज्जा, शर्म। जिस औरत में शर्म नहीं है, जिस नारी में शर्म नहीं है, वो नारी नहीं है, वो निर्वाक है, वो कोई काम का नहीं है। यही जीवी स्वतंत्र जीवी बीगे रही नारी। आइए हम निवेदन करते हैं नील सिंह भैया सामने आए। आपको तरफ से आयोजक समिति की तरफ से एक मानस ग्रंथ उपहार के रूप में आइएगा। हमारे बागबाहरा के तुलसीदास गौतम भैया के करकमलों द्वारा और नील सिंह भैया जी की तरफ से 500 रुपये का सहयोग राशि आयोजक समिति को प्राप्त हुआ है। ये मोर भांचा है, अब भांचा छत्तीसगढ़ में पाँव पड़ते का तुम देख लो। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा आप माताओं से, विशेष रूप से माताओं से, बच्चों से बहुत सारे उपहार हैं। हर मंडली के पीछे 2-2 प्रश्न आपके लिए रहेगा और मानस ग्रंथ ही मिलेगा। जिस मानस ग्रंथ को आप पढ़ते रहिएगा तो मर्यादाओं की बात अगर हम करें, कई जन सिंदूर, कई जन मांग, कई जन चूड़ी, ऐसे नहीं है। मर्यादा औरत के सबसे बड़ी खूबसूरत श्रृंगार है शर्म, लज्जा। लज्जा ही खूबसूरत श्रृंगार है। ओकरे कारण तो केस सुपनखा खुद की तो सम पुरुषन मौसम नारी या सुयोग विधि रचा विचारी। हे राम मैं दुनिया घूम डारे तोर समान सुंदर पुरुष नहीं दिखे, मोला बिहाव कर लेना। एक मर्द भले बया कर सकते लेकिन औरत कभी बया नहीं करे, कभी नहीं बोले। तो मर्यादा की ध्यान रखे रहा पिछले साल भर फिर 5000 के साड़ी खूबसूरत सिंगारे के किजन कह दो। आइए मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। हमारे आदरणीय बड़े भैया गांजर से आए हुए श्री उल्लास चंद्राकर जी, हमारे गुरुदेव श्री हरकराम दीवान जी, संगम मानस परिवार बसलोडपरी के संचालक, और श्रद्धेय श्री चिंतन पनूरिया जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार का मस्तक पे तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मंचस्थ मानस परिवार की परिचय, मंडली का नाम है मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। बागबाहरा पर कोई नया मंडली ऐसे नहीं है, ये तीसरा बार। और आप सबके चहेते मंडले कथा संगीत के एक अद्भुत शैली और दिल तक उतरने वाला ऐसे सुंदर मानस परिवार, 3 ठन भूमिका एक साथ गायन, वादन, हारमोनियम वादन और व्याख्यान। हमारा आदरणीय बड़े भैया प्रेमलाल साहू जी, तबला वादन करें दुबे राम साहू जी, नाल वादन अनिल साहू जी, बेंजो वादन खिलेन साहू जी, मंजीरा वादन टोमन साहू जी, पैड वादन दुर्गेश साहू जी, बांसुरी और आर्गन पोखराज यादव जी। सत्संग लाभ एवं युवा चेतना आपका उद्देश्य है। हम भगवान से प्रार्थना करें भगवान आपके उद्देश्य में आपको कामयाबी प्रदान करे। और इन्हीं धन्यता के साथ में पूरी आज लगभग पूरी मंडली को सुनना है, एक से बढ़कर के एक मंडली। ये दूसरा नंबर की मंडली में पहले भी निवेदन किया हूं कि हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा धमतरी के बाद जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा जिला बालोद
ओकर बाद में बस्तरिया मानस परिवार, कोंडा गांव जिला बस्तर, और एकता बालिका मानस परिवार कांकेतरा राजनांदगांव। और अंतिम प्रस्तुति आज की होगी जय बजरंग मानस परिवार हडवा धमधा। इनको सुनना है तो आइए आप साउंड से व्यवस्थित हो जाएं। आकाश साउंड सर्विस भीमखोज खल्लारी, विगत 16-17 वर्षों से आपका सेवा हमें मिलते आया है। और ये कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम लाइव आप देख सकते हैं अपने अपने मोबाइल पे। मतलब यहाँ वाला नहीं कहा था, जिमन नहीं आए हैं तिमन लकात, लाइव मानस दर्शन चैनल में आप सब देख, है ना, मानस मंच चैनल और श्रद्धा स्टूडियो के माध्यम से 3-3 कैमरा लगी हुई है। कभी भी अभी नहीं तो एक हफ्ता बाद में आप YouTube में देख सकते हैं। सारे कार्यक्रम YouTube में अपलोड किया जा रहा है और साथ ही साथ ये लाइव भी चल रहा है। जैसे जो नहीं आ सकते, मान लो मोबाइल के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो यहाँ के सारे कार्यक्रम को वो देख सकते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था आयोजक समिति के तरफ से प्रयास किया गया है। और आइए मैं निवेदन कर दूं, जिस विषय पर हमारे आदरणीय प्रेम भैया चर्चा करेंगे, रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 31 के नीचे की 7वीं लाइन के चौपाई पर मानस चिंतन आपके बीच में होगा, जिस पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सुत तो घे उड़ने हम नाहि, सुन सुत तो घे उड़ने में नाही, देखे हूँ करे विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकी अतिगाता। इस पर सुंदर चिंतन आदरणीय प्रेम भैया जी के माध्यम से होना है। तो आइए आप साउंड से जितना जल्दी हो सके, आकाश साउंड वाले से निवेदन है, इधर आप रेटिंग भी आप बैलेंसिंग भी करते जाइएगा। और बहुत सुंदर सुंदर मंडल
संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान को सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसूत सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय सब भक्तन की जय आयोजक परिवार की जय। संस्कार धानी बाग बहरा के पवित्र माटीला नमन करत आदि शक्ति मां जगदम्बा के द्वारी बैठ के भगवत कथा के रचिता भोले बाबा के गोदी में और राम कथा के परम रसिया हनुमान जी महाराज के सानिध्य में ये जगह तीर्थ हो चुके हैं। अब ऐसा पुण्य धरती में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के महोत्सव ला तन मन प्राण सहित सजाने वाला सबले पहली हृदय ले आभार मनावा अद्वैत प्रभा मंडल तुलसी मानस संघ और आप समस्त नगरवासी बाग बहरा मन के पौरी में हृदय ले प्रणाम करत हम एक बार पुनः याद करन ये आयोजन के कर्णधार हमर अग्रज आदरणीय गौतम भैया जी भैया किरण छत्रे जी आदरणीय भैया चिंताराम सेन जी और अंचल के समस्त कला साधक मल्ला मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मू संगवारी मंडहरले सादर प्रणाम है। आवाओ सुंदरकांड दोहा क्रमांक 31 के नीचे 7वां नंबर के चौपाई आप सबके बीच कुछ चर्चा के विषय मिले हैं जेकर पहली मैं वाचन कर दो। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही देखम करी विचारी मन सुत तो ही उरिन मैं नाही देखम करी विचारी मन जेकर शाब्दिक अर्थ ये है भगवान राम हनुमान ला किहिस के बेटा ऐ सुत ऐ मोरलाल मैं तोर से उरिन नहीं हो सकूं तोर करजल नहीं छूट सकूं। ये बात ला मैं इसने नहीं कहा तो मैं मन में विचार करके देख डरे हूं तोर उरिन में नहीं हो सकूं तोर करजल नहीं छूट सकूं। ये प्रस्तुत चौपाई के शाब्दिक अर्थ है। आवाज जी कर कुछ चर्चा करन ओकर पहली मैं निवेदन कर दो। सबसे पहली भगवान सीताराम जी के पौरी में श्रद्धा सुमन समर्पित करत कथा के कुछ भाव हमर तुहर जीवन से जुड़े हुए पक्ष ला घलो ध्यान में रखत कहन आवाओ सीताराम जी के वंदना के साथ निवेदन पूर्वक आप सबसे निवेदन है बहनी हो टावर में आ जाओ। इसे मैं जानत हूं आप सब शहर के रवैया हो तो टावर में हमेशा हो। हमार गांव डहन देखथन वो बहनी मर रही छत में चढ़ात रहे कावट टावर नहीं है गा कहीं के
तो आदमी सन गोठियाए बर मोबाइल में टावर के जरूरत है, और भगवान के कथा बर तुम्हार मन के मोल पावर के जरूरत है। कोनो भी आदमी सन बात कर ले, कोनो भी आदमी सन बात कर ले, सबसे पहली मोबाइल में बिल देना ही पड़ते। बिना बैलेंस डरवाए बटन ला मसकना। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कही देते। कोई भी आदमी सन बात करवे तो सबसे पहली मोबाइल में बिल देना पड़ते, और भगवान के कथा पर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो। बोल सीताराम भगवान की जय। चंडी मैया की जय। बहुत अकन बहनी मन आस लगाए रखे। इकर गांव का नाव गुदगुदा है या तकस के गुदगुदाही नावा नावा बात ल बताही फिर कहीं च नहीं बहनी हो। सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान तो 21 काठा बोदरा वाली बात है। चलो आप सबला भूल चुक बर क्षमा याचना के संग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 31 के 7वां पंक्ति की ओर आप सबके स्वागत है। आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म उत्सव आए, जयंती आए।
गोस्वामी तुलसीदास जी हमर सनातन धर्मी मनबर जो उपकार करे होला जीवन में मर के भी भुलाए नहीं जा सके मोर भाई। बस मैं कुछ पंक्ति समर्पित कर दूं बाबा तुलसी पर। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सोचो आज से लगभग 600 साल पहली जब सनातन धर्मी भाई मन एक दूसर लड़ के मरे, कोई शिव के नाम में, कोई विष्णु के नाम में, कोई दुर्गा के नाम में, आपस में लड़ लड़ के मरत रहा है। ऊपर से मुगल मन के शासन रहा है, हमर मंदिर देवाला ला काटे जात रहा है, तोड़े जात रहा है। ऐसना समय में धर्म के ध्वजाला फहराए बर, हमर भटके हुए मानव मल्ला सतमार्ग दिखाए बर, कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। बहती हुई नौका के पतवार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। था डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, जब डूब रहा भारत इस्लाम सिंधु में, बनकर महान माझी मझधार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही, जब भारत के बेटियों की थी लाज लुट रही, करने को द्रौपदी का उपकार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए, सुनकर रुदन हमारा निज धर्म के लिए, लेकर महेश मानस उपहार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। तुमसे उऋण न होगा भैरव कभी भी भारत, तुमसे उऋण न होगा तुलसी कभी भी भारत। हिंदुत्व के गले के तुम हार मिल गए। कली काल में हमें तुलसी आधार मिल गए। अब बाबा तुलसी ला हृदय ले नमन करत ओकर लिखे हुए पंक्ति। सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखऊं करी विचारी मन माही। प्रस्तुत कथा है तेन हनुमान जी महाराज माता जानकी के खोज करके वापस इन भगवान राम कर, और भगवान राम ला माता जानकी के संदेशा सुने कि प्रभु गिरी त्रिकूट में बसे लंका, जी हां सुंदर नाम के पर्वत में अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी है तेन्हा सही सलामत है। हावे राम की ही हनुमान जानकी जिया थे। हाँ महाराज कैसे जिया थे? मुर वियोग में तो मर जाना रही से। जे जानकी वनवास समय के आए के बेरा कहे कि प्रभु यदि मोल संग में नहीं लेगबे तो तोर वियोग में की तन प्राण की केवल प्राणा, ते लेगबे तब हो तोर संग जाहूं, नहीं लेगबे तब हो जाहूं। बस अंतरत की रही, लेग जबे तब तन और प्राण दोनों संग में जाही, और नहीं लेगबे तब प्राण हा तोर संग जाही, तन हा भले ही से माढ़े रही। त जे जान के इसना कहे हनुमान वो कैसे जिया थे, अपन प्राण के रक्षा कैसे करत थे। हनुमान जी बात दे की ही सज्जनों, प्रभु जानकी अपन प्राण के रक्षा नहीं करत है बल्कि तोर नाम के रक्षा करत है, तोर रक्षा करत है। किस हनुमान जानकी अपन रक्षा नहीं करत है बल्कि मोर
नाम के रक्षा करत कथा काबर महाराज, यदि भगवान के संग में रहने वाला, भगवान के सदा स्मरण कर यह घलो ऐसना मर जाए जेकर रक्षक नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। मान लो कोई पहरादार है, वो पहरादार के रात में कोई चोरी हो जाए तो जान ले पूरा और पूरा जिम्मेदारी वो पहरादार के आते। यदि तोर नाम महा जानकी के प्राण के रक्षा करत महाराज, पहरा देवत है, जानकी बाँचे है, तो केवल तोर नाम के लाज बचाए बर बाँचे है। और हनुमान जी जे बात की जानकी ला संदेश सुनाए बर महाराज, मैं तो सुने हो कि तोर हर कल्प में अवतार होते, लेकिन आज ते अवतार कैसे नीलेश? राम जी की हनुमान मोर तो हर कल्प में अवतार होते, लेकिन कदे कल्प बच गए कि इस महाराज कई कल्प बीत चुके हैं तो अवतार नहीं होते, कदे कल्प बचे हैं? जानकी पूछ निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। एक आध का नहीं महाराज, निमिष निमिष कल्प बरोबर बीता थे तो अवतार नहीं हुए। प्रभु आए बेरा एक ठन संदेश जे मोल कहे है जानकी है, वो बात में आप ला सुना देता हूं। का बात कहूं कछु जनक कुमारी, यहाँ जिस शब्द के चयन करे हनुमान जी महाराज, ये पूरा मोर चौपाई के यही सारे बहनी हो। कौन हम बात कहा कहे है? बात कहूं कछु जनक कुमारी, ना तो महतारी की ना तो सुवारी की, बल्कि जेकर बर बिहाव हो गए वो शीतल का किस बात कहूं कछु जनक कुमारी। और कैसे कहे है? लोचन मग, आंखी में आंसू भर के कहे महाराज। ये बात लेकर से थी हनुमान जी की हिस की प्रभु जब धनुष नहीं टूटत रहा है तो धनुष ला कौन टोरिस कब टोरिस? वो कोई विश्वामित्र के कहे से धनुष नहीं टूटी सज्जनों। जब राम जी देखिन कि सीता के आंखी के कोना में लोचन जल रह लोचन कोना, माता जानकी के आंखी के कोंटा में कनाखी के आंसू देखिन, भगवान राम धनुष ला तोड़ ताड़ के फेंक दिन। आज वही जानकी की आंखी ले रात दिन आंसू निकलत। प्रभु जल्दी चल। आज ये संदेश जब हनुमान जी सुने भगवान राम की हनुमान में, आज तो उपकार ला कैसे चुकाऊं? मोर पास ऐसे कोई चीज नहीं है, प्रति उपकार कराऊं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तेजे मोर ऊपर उपकार करे है सन्मान, एकर बदला में मैं का करूं? मैं तो सामने खड़े होए पर घलो सोचत हो काबर सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। मैं तो ऋण से उरिन नहीं हो सको हनुमान, ते जे मोर ऊपर आसान करे हस वो करजल में नहीं चुका सकूं, ये विचार करके देख दे हूं। ए हमोर बाटक कथा है। चलो एक प्रसंगला विस्तार देवन और जीवन उपयोगी सूत्र के तलाश करन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भैया। अब ये दुनिया में समाज में रवैया ऊपर सबके ऊपर कोई न कोई ऋण चढ़े है। हम जब ये धरती में जन्म लेके आए तो प्रमुख रूप से 3 और विद्वान मन 5 घलो कथे। हम सब के ऊपर में देव ऋण है, हम सब के ऊपर में मातृ ऋण है, पितृ ऋण है। जे ऋण ला व्यक्ति जिंदगी भर नहीं चुका सके और प्रयास करके चुकाए के प्रयास घलो किए जाते जे मन चुकाना चाहते ते मन। लेकिन राम जी हनुमान के इसे का ऋण लागत है? बहनी हो, ऋण चुकाना का मतलब ये है, मान लो मैं तो 10,000 मांगे हूं, मैं तो ईमानदारी से 10,000 ला दे दे या ब्याज सुद्धा दे दे तो इहिल कथे ऋण चुकई। हनुमान जी जत्का कन कहीं करे हो ही
तब भगवान राम लगलो कर देना री से, लेकिन राम जी कथे में विचार करके देख रहे हो हनुमान, लेकिन तो ऋण ला नहीं चुका सको। तो दुनिया में ऋण ला नहीं चुकाए के दो कारण रथे, एक कुछ मजबूरी रथे और दूसरा जान सुन के नहीं चुकाए। जान सुन के नहीं चुकाए थे कैसे हरे, एक जन मास्टर है अपन चेला ला अपन शिष्य ला गणित पढ़ात पढ़ात किस बेटा 1000 रुपया मान लो मैं तोर बाप ला दे 3% के दर से 1 महीना में कत्का वापस करी, जल्दी बना के बता। लड़का खड़े हो गए, गुरुजी 1 रुपया वापस नहीं करे, कान ला धर लीस, अतका दिन के गुना भाग सीखो तो आज तक तो समझ नहीं आई। लड़का कथे गुरुजी तोर दिए हुए गणित तो मोला समझ आ गए, लेकिन ते मोर बाप ला नहीं समझे है। काबर? अरे आज तक जेकर पैसा वो मिले है वो आज तक काकरो नहीं दे है, ते भोंगा चंदा तेन चुका दी, वो एक को पैसा नहीं दे। तब कुछ ऐसे ऋण है सज्जनों जेला व्यक्ति चुकाना नहीं चाहे, लेकिन कुछ ऋण ऐसे है जेला व्यक्ति चुकाना चाहते पर नहीं चुका सके, और वो ऋण में से एक ऋण है हनुमान के ऋण, जेल भगवान राम नहीं चुका सके। वो काबर नहीं चुका सके तब पहली ऋण ल जानो। ऐसे प्रमुख रूप से मानस में 5 ठन ऋण, और यदि हम 6 पक कथा लेवन तो 6 ठन स्पष्ट रहे, तो पहली ऋण ल जान लो, कर्जल जान लो, तब वो काबर नहीं चुका सके तेला जानबो। ठीक पहली ऋण हनुमान जी महाराज के चढ़े है भगवान राम के ऊपर, और वो ऋण काए तो हनुमान जी की एंट्री होते किष्किंधा कांड में। कैसे एंट्री होते तो आप सब सुने हो, सुग्रीव बात ला मान के केवल ऋण के बात करबो दिन भर बीत जाई भैया, मोर बिल्कुल समय कम है तो संक्षेप में केवल सूरता भर दिला हूं, रस ज्यादा नहीं निकल पाए, फिर भी प्रयास रही। पहला ऋण सुग्रीव के बात मान के हनुमान जी कैसे चलिन भगवान राम ला जाने पर, भेष बदल के भक्त चलिन भेद लेबर भगवान के, भेद लेवत भेद हकुल गे भेद लेवैया हनुमान के, भेद मिटे बिना नहीं मिलन होवे भक्त भगवान के, प्रेम करके देख लो सजनो कैसन हावे मोर भगवान ते। आज हनुमान जी महाराज सुग्रीव के बात ला मान के भेंट करे बरगिन, परिचय ले बरगिन, और अंत में जब जानिस की ही मोरिष्ट है प्रभु पहचानी परे गही चरना। अब का होना री से दाई हो, एक ठा दुकान में एक दिन ऑफर रहा है, 10 के नोट है, 100 के नोट है, 500 के नोट है, जो भी ग्राहक आई एक ठो फ्री में ले जाए। तो मैं तुमन ला पूछता हूं कदे नोट ला धरू, दहला है, 100 है, 500 एक ठो धरना है, तो निश्चित है सबों की नजर 500 ढान जाही ना। जे आदमी बड़े नौकरी मिल जाते छोटे नौकरी छोड़ देते। अब तक हनुमान जी काकर कर रही से सुग्रीव कर, कदे सुग्रीव कर जे अपने प्राण बचा भागत है। ये वो सुग्रीव है जेकर खाए ठिकाना रहे ठिकाना, लेकिन आज राम जी मिल गए। कौन राम? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। तो हनुमान जी ला सुग्रीव नौकरी छोड़ देना रिस यार। व्यवहार जगत में कथे कोई आदमी चपरासी हुटपुटांग बोल गुरु जी की नौकरी मिली है तो चपरासी बने रही, बोल छोड़ दी। कोई आदमी 100-500 का रहते 10 के नोट नहीं धरे, लेकिन धन्य है हनुमान जी सुग्रीव के बात मान के आरी से राम ला पहचाने के बाद प्रभु पहचानी परे उगही चरना। लेकिन हनुमान जी है तेन करिश्का। तब राम जी कथे महाराज, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब यहीं, तेहि सननाथ मयात्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। देवकर सन मित्रता कर ले। राम जी कथे तेवल दास कथस, अब कैसना दास है जे मोर कर मिलेल घलो नहीं आ सकत है। अब बोलते दास कथा सम्मान, अब वो का हरे
नाथ शैल पर कपिपति रही। कपि मन के राजा है। अब वो कपि मन के राजा है जे हा घर दुआर ला छोड़ के ऋषमुख पर्वत में लुका है। तिल हनुमान जी का है वो कपि मन के राजा है। तो वो कैसे राजा है? हनुमान जी की इस महाराज जैसे ते राजा थे, इसने वो राजा है। तो ते कैसे राजा? माता कौशल्या जब कहिस बेटा बड़े बिहनिया हुआ थे तो राज्याभिषेक हुआ है, कत्का बेर ले नेंग चलही ते कुछ फल के हार कर ले राम। राम कहिस दाई अब तो मोर प्रमोशन हो गए। काके पीता दिन मोहि कानन राजू। महाराज तो अर्थम ते जैसे राजा वैसने अपन अर्थम बहु राजा है। तो कैसे दास है? दास एकर बर करे जाते कि सेवा करे, लेकिन राम जी ते एक ऐसे हरस जे दास रखथस दास के सेवा करे बर। तो सुग्रीव से बड़े दास कोई नहीं हो सके। वो हाथ गोड़ चपकाए बर तैयार है। चलो करे कर लिए दुओ जनु पीठ चढ़ाई। काबर लेगिन तेहि सननाथ मयात्री कीजे। ओकर सन मित्रता कर ले। राम जी की सम्मान मित्रतल में काबर करूं? सुग्रीव मित्रता करना चाहिए नहीं महाराज। सुग्रीव भवरोग से दुखी है और जीव हा सुख पाते तब तक संगवारी है। बने तहन कत्का बेर खसक दी ठिकाना नहीं रहा है। लेकिन एक बार ते यदि हाथ न पकड़ लेबे तो मैं जाना तो जिंदगी भर नहीं छोड़स। तक कल्याण जरूर हो जही। और परिणाम का हो ही एही विधि सकल कथा समुझाई। आज हनुमान जी महाराज दोनों झल्ला पीठ में चढ़ा के लेगी राम और लक्ष्मण ला। और परिणाम का हुई तब हनुमंत कही तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अक्का कनबूतल हनुमान जी काबर करीस सो सीता कर खोज कराही। एक हनुमान जी के कर्जा ये है राम के ऊपर कि वो सुग्रीव से मिला करके सीता खोज के अभियान चले। यदि हनुमान नहीं रतीस तो राम जीला सीता खोज के जे योजना बनी आगे चल के सीता कौन खोजतीस भैया। तते मोर सुग्रीव से मिला हस तो ये मोर ऊपर ऋण है, ये मोर ऊपर कर्जा है। तो बहनी एम समस्या का है वो भाई हनुमान जी जैसे सुग्रीव से मिलेस वैसने भगवान हघलो ओ जन्म में वो मिला देती जी सुग्रीव सन कर्जा छुटा जाती। लेकिन नहीं चुका सके यही चौपाई के सबसे बड़े रहस्य है। तो ये हरे पहला कर्जा अब काबर नहीं चुका सके ना तेला 5 ठल बता ले लो तेकर बाद रहस्य खोलबो ना। तो चलो ये पहला ऋण है भगवान राम के सुग्रीव के साथ मिला करके मित्र मिले सोला। राम जी और सुग्रीव के मित्रता करेस ये राम जी ऊपर हनुमान के पहला ऋण है। चलो एक गीत के आश्रय लिया जाए पुनः चर्चा हो। बोल भगत प्रिय रामचंद्र की जय। आदमी बात बात में कही थे ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई। पानी भरे खोले और सुनबे लगते भी ये जिंदगी का ठिकाना है बहनी। कतका बेर हाथी आ जही कतका बेर बरहा जही कोई ठिकाना है? ये नामा बात में है सब जानथन। गांव में कोई घटना होते 4 जन चौक में बैठ के गोठियाथे अरे यार दाऊ बड़ा अच्छा आदमी रिस भाई बिचारा टूटांग गए कथे काली मिले रहे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला। पानी भरे खोले परत किच कही 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 गेस मोर भाई घर के चावरल बढ़ाए बर नहीं छोड़े। हमर बहनी मन घलो कथे सही बहनी सुने बड़ दुख लागी सिया। श्री देवी हमनी के संग रखतान बपरी टूटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहनी। पानी भरे खोले परत किच कही कही रही गेस मोर बहनी सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़। काबर नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये फूल है।
कम है जिंदगी के लिए। यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, पर ना जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग गंदगी के लिए। ये दुनिया में जगका झा जन्म लेके आए, सब रोवत रोवत आए। जिलई का जन्म लेके बाद नहीं रोत रहा है और रोवाए जाते। ये दुनिया में रोवत रोवत आना कोई अभिशाप नो है मोर भाई। एक मनुष्य हरे जिला मुस्कुराए के वरदान मिले है। बेंद्रा मुस्कुराही तो अच्छा नहीं लागे हो। एक मनुष्य हरे जेल मुस्कुराए के वरदान मिले हैं, पर जिंदगी कहूँ रोवत रोवत गुजार देता, ये तौर पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। एक चीज बताओ, कुकुर पीला काखी 7 दिन में उभरते, बिलई पीला काखी 21 दिन में उभरते। मुलाज ले समझ नहीं आए बहनी हो, ये मनखे पीला काखी कब उभरते। ईमान से कई जन के घर में नहीं करे, कार कहे जाते अभी आंखी नहीं उभरे है बाबू छल्लानी मारते। और जी कुकुर पीला काखी 7 दिन में, बिलई पीला काखी 21 दिन में, मनखे के कब, जब परिवार के लात और संत के बाद संघरा पड़ते तब उभरते। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया। क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में, जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत कह हरे आए हंसले मुस्काले, हंसले मुस्काले का भैया, हंसले मुस्काले। राम रमौआ सबला कहले सुघर मीठ गोठियाले, सुघर मीठ गोठियाले का भैया, सुघर मीठ गोठियाले। कली काल में एक सहारा, कली काल में एक सहारा, राम नाम अनमोल है, मोल है अनमोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये खोल है। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ये पांच रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए, धन हो जाएगा भैया, माटी धन हो जाए। चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। जीवन धन गवाएगा भैया, जीवन धन गवाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। पांच रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए, माटी धन हो जाएगा भैया, माटी धन हो जाए। चारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। जीवन धन गवाएगा भैया, जीवन धन गवाए। धर्म कर्म कर ले जगमा, धर्म कर्म कर ले जगमा, मयारू के ये बोल है,
भगवान की जय। सुन सुत तो ही ओरिन मैं नाही। पहला ऋण हनुमान जी महाराज के भगवान राम के ऊपर सुग्रीव के साथ मितानी। मैं चर्चा करे बर जाऊं दूसरा ऋण की ओर। चारों दिशा में सब बानर मल्ला सकेले गिन। 4 कुटका बनाएगी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। सब लग ही जाओ सीता खोज करके आओ। सुग्रीव की ही जे बिना सीता खोज 1 महीना के अंदर आ जाही तब ओल में पहली कुदा कुदा मारू की। बिना खोजे नहीं आना है। सब बानर मन गुट के गुट उत्तर वाला मन चल दिन, पूरब वाला मन चल दिन, पश्चिम वाला मन चल दिन। अब पारी है दक्षिण दिशा के। सबके सब जात रहा है। सब ले आखिरी में हनुमान जी प्रणाम करिस। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सब ले आखिरी में हनुमान जी प्रणाम करिस। भगवान राम कथे हनुमान मोल पक्का विश्वास है सीता पतल ते लगावे। पहली दूसरा कर्जा काहे ते सुनो भैया। हनुमान जी हाथ ला जोड़ के किहिस प्रभु जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। तोर कृपा हो ही मने सीता जी के पता में ही लगा हूं महाराज। भगवान राम अंगूठी निकाल के दी सब कथे हनुमान मोर पर अक्की सुरता रखबे की शीतल का कहना है मोर बल और विरह के बाद लगबे और संदेश सुना जल्दी आ जबे। कही बल विरह बेगी तुम आई। जल्दी आ जबे भाई। और जब मिलबे ना तो अंगूठी ला निशानी दिखा देबे सीता जान डरी। अब यहाँ जे मूल बात है वो ध्यान दो बहनी हो। जत्का झनगे है पांव पर के ते मने को झन नहीं पूछे सीता किसने है तेला। सब झन सीता जिल खोजे वर्गीस। एक हनुमान जी हाथ जोड़ के किहिस महाराज यदि ते कहा था तो माता जी को पता में लगा हूं लेकिन मैं अभी तक माता जानकी लेको बार देखे नहीं हूं। मैं चिन्हूं कैसे चिन्हूं? ये प्रश्न अभी तक एको झन नहीं कर रही से। और सीता खोजल गे है तैसे हो गए। वो एक जग सियान दाई रोड में खड़े रहा है। संझाती होत रहा है। फटफटी वाला हाथ मारी ते रुक के बिछा रहा। बैठारी फटफटी जैसे फटफटी में बैठी हालर मिल बरोबर डोकरी कोठी आएगा। एदे बाग बहारा है एदे ऊंचा पा लिए वो चलिया की से दाई चुप्पे रबे में घर ले झगड़ा हो कहा था मोर दिमाग खराब है तो जे कर उतर न रही बता देवे। अतका सुनी ते लाइन बोल होए बरोबर डोकरी चुप ले बंद। आधा घंटा हो के नहीं कोठी आए। फटफटी वाला कथे एदा ये सियान कहां जावे तो सब गांव बता जात रहा है। अब वो डोकरी कौन गांव जात रहा है तेला नहीं जाने। अब वो जनई कबे जत्का जहां सीता खोजेल जात है सज्जनों एको जहां सीता कैसने है तेला नहीं जाने। और सीता खोजेल जात है। सबको तू जाना खुद को न जाना ये जानना ही बड़ा राज मुश्किल। सज्जनों जेला जानना है तिहिल नहीं जाना थो मन। जेल खोजेल जात तिहिल नहीं जाना थे। पर शास्त्र सभी कुछ जान लिया पर हकीकत में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहकर भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती तुमने उस तटनी को जिसने तुमको पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ तरना तुमने यदि जाना नहीं। का जाने सीतल खोजल जाता सीता है किसने तेला नहीं जाना। शेख हनुमान जी पूछिस मैं कैसे जानू महाराज। नानबुझ फोटो है फोटो देख ले रहूं सुनता ही। भगवान राम कथे हमर बिहार में कैमरा वाला मन निरीसन मान। अब ये कैमरा वाला मन के घरों भारी लीला परंपार हैगा। आजकल बिहार महाराज मन नहीं कराए भैया एक कैमरा वाला मन कराते। महाराज कहीं चलो जयमाला डारो कैमरा वाला कहीं रुक ऐसे थोड़ा साइड हो ना ऐसे। हाँ ले अब पहिना जानो मानो वही महाराज है। कैमरा वाला मन के महिमा परंपार है। मैं निवेदन करे बरजात हूं हनुमान जी जब कि भगवान राम कथे में कहा फोटो देखा हूं।
हनुमान की हिस्त में कैसे जानू महाराज? तब 3 ठन लक्षण बताई सीतल खोजे बर। पहला, सीता जहां भी होही चारों ओर प्रकाश रही। सीता के मुख में निरंतर राम नाम निकल ही और सीता के चरण में कमल फूल के सुगंध रही। ये 3 लक्षण जिमें पाले में जान ले वो सीता है। आगे चल के तीनों को उपयोग करे है। बस में विनती करे बर जात हूं ऋण की ओर। सब के सब पहुंची संपाति प्रसंग की ओर ही आप ले जाना चाहता हूं। स्वयं प्रभा पार होए के बाद समुद्र किनारे सब बानर मन पहुंचे है। सबो झन मुड़ील गड़िया दिसगस योजन सागर ल देखी तहन काबर 400 कोस लगभग 1200 किलोमीटर के पानी ला कौन नहाखी। कोनो कहे हम तो 10 तक जा पाबो तहन जाबे उहल बदले गिरबे मंगर खादी का काम के जवइए। कोई निर्हि सज्जनों जे वो समुद्र ला पार कर सके। लेकिन एक हनुमान जी महाराज जब जामवंत की हिस का चुप साध रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी की सैसना प्रशंसा कत को करैया है। हनुमान जी कब जागिस? राम काज करे बर। जब हनुमान जी ला राम काज के सुरता कराएगी न। और याद रखना हनुमान के प्रशंसा करे से हनुमान प्रसन्न हो जाए ये संभव नहीं। लेकिन हनुमान ला यदि प्रसन्न करना है राम काज लगी तब अवतारा। राम काज पर तो अवतार होए कि तन इतना जागिस हो। कतका जागिस? एक जन डॉक्टर कर गे रहा है आदमी दांत पिरात कह के। डॉक्टर साहब बार तोगा टार चल बारिश वो सबो तोर दांत गुटका खवई में रेंग दे है बाबू। तब कुछ हो सकते एला टोरे लागी तो लेन टोर दे। टोरे बट टोर देते हो। जतका तोर समस्या है तो उसका मोरो समस्या है। का समस्या है? शून्य करे दवाई सिरा गए। अब वो कथे दांत पीरा में इसने मरत हो ते कल ले टोर न पीरा मरू वो किस बनेज दर्द करेगा। डॉक्टर अक्कल वाला रहा है। वो किस थोड़ा बहुत चल जाते कबू कभार। हाँ थोक थोक चल जाते कि ओकर उद्देश्य से थोड़ा बहुत पीहित बला ये कई जन बले आही की पीथे भले रेंगे नहीं सके तहनो पार। तो वह डॉक्टर है अक्कल लगई हमन दवाई दारू कथन डॉक्टर की दवाई सिरा गे दारूच में काम ला चला लो पियई सोला किस बल आथे टोर दो वो किम का होईगा अभी कुछ नहीं आते कि सारे डॉक्टर कथे खतरा वाला है। फिर मंगई सब पियई सोला। अब डॉक्टर चिमटल धरीस चल तोर मुहन उला तोर दांत ला टोर हूं। आदमी रहे ते पहली हाथ ला मेछम लेगी कौन माइक लाल है हाथ तो लगाए। डॉक्टर पल्ला भागे वो एक तो हनुमान जी उत्का बेले कलदास नहीं देता है जागी तक कतका जागिस। अय जामवंत क्या कहते हो जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। बताओ जामवंत जाके रावण ला मार दो का लंकल खपाल दो का किस नहीं। जामवंत कहां पे इसना मत कर बे मोर दादा। रावण ला ते मार देबे तो तू जन धनुष बाण माला आवत ते मन का करी ठेला हो जाई। लंकल खपल दू कथस ऊंचे माता सीता बैठे की संपाति बताते हो। सीता खपला ही लंका खपला ही और कोंटी कांटम ते चपका जब तोला पता लगा कौन जाही तमें का करूं तेला बता। तब जामवंत की लंका में जाकर के तुम सीता का पता लगा लेना। जरूरत पड़े तब 1-2 हाथ रावण को दिखला देना। जरूरतें पड़ी तो सिंपल दिखावे आगुल मत झपावे की। और हनुमान जी कोई मत छेड़ो रे यार तुम कोई मत छेड़ो रे। मैं तो दीवाना राम का मुझे कोई मत छेड़ो रे। मैं तो दीवाना राम का मुझे कोई मत छेड़ो रे। दूरी अरे रो रे यार तुम अलग खड़े रो रे। दूरी अरे रो रे यार तुम अलग खड़े रो रे। मैं तो दीवाना राम का मुझे कोई मत छेड़ो रे।
मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। और हनुमान जी छलांग मार दिन। अब बड़कन बाधाएं, लेकिन अंततः हनुमान जी माता जानकी कर पहुंच गए। तो ये बूता लव कौन कर सकत रही अभी तक? वो एक जन हो रही से मैं चल दूं कहा है हनुमान के पहली सबकी संगत महाराज की जय अंगत कथे सुन तो ले जाए बर चल दूं, फिर उहल वापस नहीं आ सकूं। ए मन कथे चली देवे उहल वापस नहीं आवे, हमर मन के ब्लड प्रेशर बढ़ जाए का काम के जवैये। एक हनुमान जी करिस काम। आओ हनुमान जी के राम के ऊपर दूसरा ऋण का है। पहला ऋण अंजनी कुमारी यदि आते ना धरातल पे, तो शेष और विशेष प्रभु को पीठ पे चढ़ाता कौन। कौन लांघ पाता वारिधि के ही लोरों को, लंका में जाके सिया धीरज बंधाता कौन। माता जानकी ला संदेश सुना के जे जानकी मरे बर तैयार नहीं से, जे जानकी अशोक वाटिका ला अशोक वृक्ष ला आग मांगत रहा है, वो जानकी के प्राण बचा के वापस आके भगवान राम ला संदेश सुना है। तेकर सेती भगवान राम कहे सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। एक काम तोर अलावा कोई दूसरा नहीं कर सके हनुमान। ए अब तक के जे चौपाई मिले है ते दू ठरी ने, लेकिन मानस लाभ ये हम खोल के देखन, आगे बढ़ के देखन, काबर ये बात रीन के बात इंचेच नहीं आहे, पूरा राम राज हो एक बात भी आहे। भरत भाई कपि से उरीन हम नाही। ये समय भगवान राम के राम राज हुई, सब सखा मन ला विदा करत रहा है। भगवान राम शीतल की ही सीता सुनना। अब गृह जाहू सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सब झगला जाए बर कही डरीस, हनुमान ला नहीं कह सकत रहे राम। सीता कर जाके कही सीता हनुमान ला कही देन घर जाए बर, तो तेनी कहा महाराज सब झलते कहा था हनुमान के में कर्जा लागत सीता। ऋणिया राजा राम है धनिक भे हनुमान। और जेकर में ऋण लागत हो तेकर कर कैसे जाके कहो ते जा कही के। सीता कथे महाराज जतकर इन तोर ऊपर चढ़े है, अतकर इन तो मोरो ऊपर चढ़े है, मैं नहीं कर सकूं। लक्ष्मण ला कही दे, लक्ष्मण ला कही, लक्ष्मण हनुमान ला जाए पर कही देना। तते कान ने कहा था महाराज मैं ऋणिया हूं। लक्ष्मण किस महाराज ई हनुमान नहीं रहती तब मैं तो लंकच में चीत परे रहे हूं, तो मोर ऊपर खुदे कर कर्जा है, प्राण बचाए के तब मैं कैसे कह दूं। हनुमान ला कहल नहीं सकीस कोई। जब जब राज आसन में बैठे भगवान राम, हनुमान ला देखे तो मुड़ील गड़ियात होके सीधा किस काबर संकोच करता महाराज। मुल आज तक हनुमान के ऋण याद आते, मेल कुछ नहीं दे पात हो, और आज कुछ दे भी नहीं पात हो। सीता किस कुछ नहीं दे सकत, ऐसे करना मैं तो कुछ नहीं दे सकूं कि लिख के दे दे का है। हनुमान के जे कर्जा राम के ऊपर है वो आखिरी तक है। मैं कर से निवेदन करत हूं बहुत जल्दी तीसरा ऋण की ओर आप ले चलो, और तीसरा ऋण की ओर जाए बर आवाओ। राम जी हनुमान ला कैसे भेजे रही से। राम जू ने कपि कुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। माथ पे हाथ की छाह करी, कर मुदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बहन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिया को काटी बे को, हनुमान ही बान बनाई के भेजो। दूसरा ऋण सिया के प्राण बचा के मोर तक संदेशा सुनाना, ये हनुमान जी ही कर सकते। अब तीसरा ऋण की ओर चलन ये गीत के संग।
एक बहुत पुराना कहावत है बहनी हो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और नामा जुड़े है वो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन नी पिए में जानत हो, हम नान ना रहन तो देखे हन हमार गांव डहान जेदाई मन बिल्कुल सियान हो जाए, कन्या नाव जा रहा है, गली में निकलना रहते मन लौठील धर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन ला बीमारी रहा है, गली माना रहा है तो लौठी धर के निकले। 4-5 साल पहली में गांव गांव देखो जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर के रहेंगे। हमला समझ नहीं आए भगवान मन ला का बीमारी हो गए, तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, यही मन तो महिला कमांडो का है, तो ये मन कैसे करते? वाह पिया मन ला समझाते सीसरी मारते ते मन जत्का सीसरी मारे तब ओ मन सैरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना, इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने कथे। ओकर पियला रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, वह ब्रह्मा लिखे कथे। वो समझाते अंदर जावे। पर एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो, में पेट्रोल डाल के चलाए जाते, माटी ते लक्को नहीं डाले काबर, गाड़ी की इंजन बैठ गई। जे गाड़ी डीजल में चलते हो, में डीजल डाले जाते, पानी कोनो नहीं डाले काबर, गाड़ी की इंजन बैठ गई। पगला ये 10 रुपये गाड़ी ला, वो मालिक का सुंदर समार के भेजे है, तो एमे काट डारा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। और याद रख ले, जे गाड़ी की इंजन बैठ गो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में तुम तीजा जाते हो कदम बैठते हो बिगड़ा में, आदमी वो में बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये 10 रुपये गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। आवाओ जिनकी गाड़ी ला मंजिल तक कैसे पहुंचावन, मोक्ष धाम तक कैसे लेगन। सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड लगे है बहनी हो, कार्य प्रगति पर है, सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी, एक जगत खतरा लिखा रहा है, अंधा मोड़ है के हमन गाड़ी वाला चेतान, बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90-100 चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे के। तब का कई जगह लिखाए रहते वो धीरे चले, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है, प्रार्थना हो तब जाए, गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलता घर ले, हम तो 9 बजे निकल जाते गुरुजी, तब बेटा लाबरा 9 बजे निकले 11 बजे स्कूल में पहुंच पे का करता। तब बताइस कथे वाह हमो कर आथन त लिखा है ना, धीरे चले, सामने स्कूल है कहा है, रोड के चलैया गाड़ी बरत का सावधानी है सज्जनों। तो जीवन के अनमोल गाड़ी कैसे चलावन, ये गीत के संग जानन। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, थोड़ा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, थोड़ा राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के
बाबा तुलसी जी महाराज की जय। हनुमान जी के तीसरा कर्जा राम के ऊपर। रावण कैसे मरीस वो तुम मन्नी रहे हो ना कबेर। हाँ, लेकिन हम अल्लाह कथा में सुने बर मिलते भगवान राम मारत मारत थर्रा गिराएगा। काटे सिर बहु भुजबार बहु मरत न भट्ट लंकेश। कई बार हो गए रावण के सिर कट जाए भुजा कट जाए लेकिन रावण नहीं मरे। तब रावण कब मरीस? जब रावण मरे के रहस्य खुलिस तब। अब ये रहस्य कौन खोलिस? नाथ ए महाराज नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के। रावण नहीं मरत एकर कारण है महाराज एकर नाभि में अमृत के वास है। कौन बतेस? विभीषण है ना। अब विभीषण ला राम से मिलाने वाला कौन है? सज्जनों में आप ला केवल जे अर्थ हम बताना चाहता हूं बस उसकी निवेदन है। ऋण कैसे चढ़े है यही निवेदन कर दो। विभीषण के बगैर विभीषण जीव है ना, जब तक जीव हनी छूटी तब तक कोनो मरे घलो नहीं। तब विभीषण बताइस कि महाराज रावण के नाभि में अमृत के वास है एला सुख हो। तब रावण मरही तब विभीषण ला रावण राम जी से कौन मिले? भगवान राम हा कसम ला खा दे रहा है। निश्चरहीन करो मही भूज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाही सुख दिन। लेकिन विभीषण संत के महल में नहीं जा सके। राम हा काबर पीता दिन मोहि कानन राजू। त कैसे वनवास मिले है? तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक कोनो भवन में नहीं जाए राम। अब विभीषण कहाँ घुस रहा है लंका में। अब ये कसम लखा दे सकल मुनिन के आश्रम ही जाही सुख दिन। तो हनुमान ला कहेरी से हनुमान मैं विभीषण कर नहीं जा सकूं लेकिन विभीषण ला निकाल के लाना घलो तो एक ठन काम में लंका जात है सुन ले। और जाके विभीषण ला राम से मिलाना। बहनी हो गोठ में कहीं देना अलग बात है। ले तो अभी कोरोना काल में कर्फ्यू लगे रहा है, कोई निकलना नहीं है। कहा कौन कौन निकलो वो? तो रावण के दरबार उसने दी सज्जनों। रावण के राज से कोई राम से मिले बर आ जाए ये संभव नहीं है। और रावण के भाई है कोई साधारण व्यक्ति घलो न है। विभीषण ला राम से मिलाए बर हनुमान जी जे युक्ति करे है सज्जनों। और कोई दूसरा विधि निरी से करिस का। जल गई सारी की सारी लंका राख हो गई। जो सोचा भी ना था ऐसी बात हो गई। सब डहा लंका जलत है धू धू करके। लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण के घर ला बचा दे रहा है। रावण ला पता चली सबो डहन जर गए महाराज। विभीषण घर पर बाँचे है। अच्छा आप समझ इस रे एकरे बरेल मारो मत कहत रहा है। अब मुझ समझ आ गई कर मन के पहली सेटिंग हो गए। रावण की ही सेकर बात ला माने तो मोर लंका जल गए। लात मार दिस भाग यहाँ ले जाऊ हिल परामर्श देवे ताकि ओकरो घर जर जाए। तेला जेला ते उपाय बता था तेकर घर जल जाते। यहाँ भेद बुद्धि डाल करके विभीषण ला राम के शरण में लाइस। और मैं निवेदन करना है बस ये चाहत बहनी हो। विभीषण राम से जब मिलीस तो राम है तेनो लंकेश बना दिस मित्र बना दिस। और बस अति कहना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज विभीषण ला मिला के जो उपकार करे है राम के ऊपर। विभीषण ही रावण के मरे के रहस्य बताइस। तब विभीषण ला राम से मिलाना भी राम पर एक ठन हनुमान के ऋण आए। समय कम है मैं सबो ऋण लगो याद हो। अब ऋण हो है 3 ठन। सुरता करो चौथा ऋण। एक बहुत सुंदर पंक्ति
हमार कवि मन लिखे कि राम जी के ऊपर में हनुमान के का कर ऋण चढ़े है। तो अब तक 3 ऋण हो है, मैं आगे बढ़ो। अंजनी कुमार यदि धरातल पे न आते तो शेष विशेष को प्रभु पीठ पे बिठाता कौन। कौन लांग पाता वारिधि के हिलोरों को, लंका जाके सिय धीरज धराता कौन। जाने कौन उखाड़ लाता रात में ही द्रोणांचल, लक्ष्मण के प्राण बूटी लाय के बचाता कौन। एक ठन ऋण हनुमान जी के ये है कि लक्ष्मण के प्राण ला। जे समय शक्ति बाण लगे है लक्ष्मण ला, भगवान राम के आंखी ले आंसू निकला थे। वो तो किस लक्ष्मण का मुंह देखा हूं जाके अयोध्या में, यदि ते प्राण ला छोड़ देवे भाई तो मैं वापस नहीं जाऊं अयोध्या। भगवान राम आंखी ले आंसू बहावत है, चारों तरफ सन्नाटा है, एक झन से है जे हा साहस जुटाई। हमारे होते हैं श्री राम, लखन मरने ना पाएंगे। हे प्रभु, मैं तो राखी मासू नहीं देख सकूं राम, मोर राहत ले। लक्ष्मण नहीं मर सके ये गारंटी है, तब कोई मौत ला कोई गारंटी लीगा कि हनुमान की हिस्से मैं गारंटी लेता हूं लक्ष्मण नहीं मरे ते कर का बार कहा था ना, बड़े बिहनिया तक के ला दवाई मिल जाना चाहिए, संजीवनी मिल जाना चाहिए। जब तक मैं निशा हूं तब तक बिहनिया नहीं हो, एक गारंटी अवलेत हो की और लक्ष्मण नहीं मरे ते कर का गारंटी है। सुना है अमृत मिलते हैं चंद्रमा में, सुना है अमृत मिलते हैं चंद्रमा में, तब वही का उस चंद्रमा को निचोड़ कर वहां से अमृत लाएंगे। हमारे होते हैं श्री राम, लखन मरने ना पाएंगे। महाराज, यदि चंद्रमा के पास अमृत वही चंद्रमा निचोड़ के ला दूं मैं, और यदि सूर्य कहत रही मोर बेरा हो गए कही के, तो जान ले एक बार बचपन में लीले रहे हो, तो वो समय तो देवन आन करी बिनती सुन के छोड़ी दे रहे हो। छाड़ी दिए रवि कष्ट निवारो, लेकिन ए दरी कहूं आए ताए कर ही निहित में सीधा अंदरे कर दूं किस। तेकर से ती निवेदन यह है कि सूर्य उदय नहीं हो सके काली, और सूर्य उदय होए बिना लक्ष्मण के प्राण नहीं जा सके। हमारे होते हैं श्री राम, लखन मरने ना पाएंगे। यदि काल सुन ले कि वो काल ला, मैं महाकाल हूं अरे काल, मैं महाकाल हूं अरे काल, तुम कराल को विकराल हूं मैं। जिस अधीन है, जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उसी महाशक्ति का लाल हूं मैं। यदि ते कालस्त में महाकालो। और भगवान हनुमान जी कोनेगा, गौरा संभालो घर बार, हम तो बानर भैले। गौरा संभालो घर बार, हम तो बानर भैले। कार्तिक संभालो गौरा, गणपति संभालो गौरा। कार्तिक संभालो गौरा, गणपति संभालो गौरा। गौरा संभालो घर द्वार, हम तो बानर भैले। डमरू संभालो गौरा, त्रिशूल संभालो गौरा। डमरू संभालो गौरा, त्रिशूल संभालो गौरा। नंदी संभालो बार बार, हम तो बानर भैले। 11वां रुद्र के अवतार भगवान शंकर ही तो हनुमान आए। हनुमान जी की हिस क्या है काल, यदि ते काल अस्त में कोनो कालम महाकाल कालम करालम।
तमे महाकालो लक्ष्मण नहीं मर सके महाराज, ये गारंटी है। तो समय तो कम है। सोचो सज्जनों, लंका के विदेश धरती और ओकर दवाई कहां है? भारत के उत्तर में। जी हां, हवाई जहाज घलो काम नहीं कर सके, लेकिन हनुमान जी महाराज इतना कम समय में संजीवनी लेके आईस और बाबा तुलसी लिख पड़ीन, हर सी राम भेटे हूं हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब किन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। तो लक्ष्मण के प्राण बचा के ते मोर ऊपर जे ऋण करे हस, मैं वो नहीं चुका सकूं हनुमान। सुनु सुत ताही ऋण मैं नाही। आवा में पांचवा ऋण की ओर आप ले चलो। पांचवा ऋण ये है, अवधि यही है अवधेश वचनों की। अयोध्या में बैठे भरत अगोरा करत थे, रहा एक दिन। अवधि यही है अवधेश वचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, तो अवधि यही है हमारे प्राण जाने की। यदि ये अवधि में भगवान नहीं आई तो मोर प्राण जाए के घलो यही अवधि आए। और भरत जी अपन प्राण लकीस, जाओ जाओ प्राण जानकी से ठहर गए हो जहां, जाकर के मम वेदना सुनाना तुम, फिर भी ना लौटे मेरे प्राण प्यारे राम। तो ऐ प्राण वहां से लौट के नया ना तुम, वहां से लौट के नया ना तुम। आज भरत अगोरा करत है वो समय के, और समय कैसना है? 14 साल बीते बगैर राम आ नहीं सके, और 14 साल कहूं बीत गए, कुछ समय ज्यादा हो गए तो भरत शायद प्राण ला त्याग दी। और अल्प समय में अभी तो भगवान गंगा नदी के किनारे भी रुकना है, तब वो समय एक ही आश्रय रही भरत के प्राण ला बचाए के, वो हरे हनुमान जी। बंधता नहीं सागर पाहन से। हाँ भैया, एक ही आश्रय रही हनुमान जी, बंधता नहीं सागर पाहन से। दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते, सतजो जन सिंधु तरंग तरंग। जानी के जान कोई न खोते, रहते रघुबीर अधीर पुनी। वनवासी बने वियोग में रोते, लंक निशंक अजय रहता। हनुमान हठी जो संग न होते। यदि हनुमान नहीं होती तो भरत के प्राण बचाने वाला और राम भरत ला संदेशा देने वाला, भरत ला जे दिए वो संदेश न है बल्कि बहनी मरने वाला भरत ला अमृत पिला है। अब बाबा तुलसी अपन पंक्ति में लिखे, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। एक साथ पूरा लंका में जो होए घटना, रिपुरन जीती युद्ध चलत रीते जाना त्रिस भरत, सीता खरण हो गई रीते ला जाना त्रिस भरत, लक्ष्मण ला बाण लगे रीते ला जाना त्रिस भरत। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ये बात कोई संदेश नो है। गोस्वामी तुलसीदास जी की से भरत के प्राणे कैसना प्राण, सुनत वचन बिसरे सब दुखा।
सावंत जिमि पाई पीयूषा। ये अमृत मिल गए और भरत के प्राण बचाए बर तो अकेला ही रहे हनुमान। तो ये 5 प्राण, ये 5 ठन ऋण, लेकिन लंका में जाके सिय धीरज धराता कौन, जाने कौन उखाड़ लाता रात में ही, द्रोणांचल लक्ष्मण के प्राण पुटिला के बचाता कौन, कौन बैठ पाता अहि रावण के रसातल में, रामानुज राम जी को जाके बचाता कौन। आप सब हनुमान जे महिरावन अहिरावन वाला कथा सुने हो, ता अहिरावन राम और लक्ष्मण लग हलो चुराक ले गिरी से। अब ये काम केवल और केवल एक हनुमान जी करीस बचा के लिस अक्का कन्हा रीने। तब भाई मैं 1000 मांगे हो तो 1000 देम का कमी है, का समस्या है। लेकिन राम जी की ही सुनु सुत तो ही उरिन मैना ही, तोर जे मोर पर ऋण चढ़े हनुमान, तेल में चुका नहीं सकूं, पैसा नहीं है ऐसे बात नहीं, यते जे ऋण करे हा सोला बदलाम दे बार ऐसे बात नहीं। मैं विचार करके देख डरे हूं राम जी की हिस्सा देखूं करी विचार मन माही। ऐसे का बात है कि हनुमान के ऋण ला भगवान राम चुका नहीं सके। ता आवाओ मैं निवेदन कर दो, जतका कन घटना घटे है तेला करे बर का चाहिए, अब उल्टा करो। सबसे पहली हनुमान जी सुग्रीव से मिले इस काबर, सीता ला खोजा जात री से राम जी है तब ठीक। अब राम जी सीता खोजा जावत है, त सीता से राम जी का हो है बिहाव हो है, तब सीता खरन हो है, त सीता खरन हो है तो राम जी खोजा जात है। मने का करना पड़ी कर्जा चुकाए बर, पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनके जब नारी। मुंदे बार में राम धुनि बिहाव होए वाला कथा गा रहे हूं, लेकिन राम जी काबर नहीं चुका सके, ये मेन बात है। सबसे पहली हनुमान के विवाह हुई, कोई बड़े बात न हो यार, भगवान के का भगत है देकर विवाह भगवान करवा है। तब जी भगवान शंकर आंखी कान लमून के बैठ दे रहा है, सती मरे बाद में तेल कोच केल गे रहा है बिहाव करान भैया कैलाश में। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुंह पर निज ने हूँ, जाई विवाहु शैल जही, मोहि मांगे यह देहु। ते बिहाव करा ले, कौन ला शंकर ला। तब भगवान के जगत जब तक भगत है, भगवान खुदे गृहस्थी है, कर्जा चुकाए बर हनुमान के बिहाव कर दे नरी से। पर राम जी की ही सज्जनों, यदि कोई मोर अपराध करे तो मैं सही जथूं, निज अपराध रिसाही न काहू। भगवान के यदि कोई भूल से अपराध कर दे, भगवान सही जथे। जैसे विश्व मोहनिल देखी तहन नारद बिहा गिरा है, तमोरल फेंक दीस, ब्यूटी पार्लर में जाकर चुटैल कटवा डरीस, बिहाव कराऊं कि गाऊ कैसे कबे नहीं। अब भगवान लकी से महाराज तो रूप ला मोला दे, काबर जी वाह हमर बिहाव करावो। तो बिहाव करा का कर बिनारद, ते नहीं जानस न जी, बस ते अति कर, मैं तो दास हूं महाराज, तते अपन रूप लदे में तोर दास हो, जेकर से मोर हित हो जही। राम जी पूछी देख नारद, ते तोर हित चाहत हस का हाओ। तो ठीक है भाई, जे ही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। तोर हित हो ही इसने बुता में कर देत हूं, और ते हित कहा था ना तो मैं परम हित करत हूं। अब नारद जी लगी इसकी भारी स्मार्ट हो गए कह के। अब वो समय दर्पण बर्पण निधर क्या है वो बेग में से, कहां दर्पण ला देख डर ही। नारद ला लगी इसकी मैं भारी विष्णु बरोबर दिखत हूं, विश्व मोहनी माला धर के आत रहा है सोच, एकदम सोच में देव ऋषि नारद इससे कर रहा है बहनी, एकदम ओटूरा मन कर रहे थे नहीं रोड में ऐसे वो जानत का नाने न नाने न नाना न नार ला 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 ला।
नहीं भैया कही के विश्व मोहनी की नजर पड़ी ता लहुट के वो नारद अगल बगल देखी यारे यार गलती से मिस्टेक ये हरे मोठा आदमी बगल में खड़े हो गए ओधा हो गए विश्व मोहनी एक गली में जात रहे तेती सोच में जात फिर खड़े रहा है ला 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 विश्व मोहनी फिर लहुट गए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी तिहिल मालल पहिना दिस अब नारद था नहीं पैस बीच रस्तम छेकी सोला बड़े भगवानों की कुछ भी कर देवे भोंगा चंद बने हंस परम स्वतंत्र न सिर पर कोई लुगरल चीर के चेंद्रा बना देस मोर असन नारद ला बेंद्रा बना देस बाप पुरखा देखे कहूं बेंद्रक बिहा होते इतना रटा रटका है भैया तब बोल भगवान कुल 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 हाँ से कावर निज अपराध रिसाही न काहो लेकिन भगवान कब रिसा थे जो अपराधी भगत कर करही राम रोस पावक महजरही जैसे मोर नारी के हरण करीस त चल गए लेकिन कोई यही काम हनुमान के नारी के साथ होही त हनुमान जब मारी तब मारी पहले में मार डरूं त कर्जा चुकाए बर का करना पड़ी पहले हनुमान विवाह करे लंकेश हरे जब इनकी नारी मुदरी ले रघुनाथ चले निज पौरुष लांघी अगम्य जेवारी 400 योजन के सागर ला राम जी मुंदरी धर के जाके तबे बराबर हुई कही भाई 1000 दे हजारे देवे तबे हुई वो कर्जा हम छूट तेकर से राम जी की हिस्स में नहीं चाहत हो कि हनुमान के बिहाव होए हनुमान के बिहाव हो जाही तब वो समस्या नहीं है मैं ये नहीं चाहत हूं ये चाहत हूं कि मोर कर्जा चुकाए बर हनुमान के यदि कोई नारी के हरण हो जाए मैं अपन भक्त ला दुख नहीं देना चाहत हूं और तेकर से कहना पड़ते कि दुनिया में राम जी से कौन हो यार सज्जनों ये तो एक बाप बन के कहा थे मैथिली शरण गुप्त जी के पंक्ति का कथे मैं उपसंहार के रूप में रखूं आवा पहले एक ठन गीत गावन फिर जब तक अच्छा ठीक तो आवा पूरा प्रसंग के उपसंहार पहली कर दो फिर गीत आप सबके बीच अंतिम गीत गावो हम अब तक सुने कि भगवान राम सुन सुत वो बेटा बन चुके हैं सीता जी जब से स्वीकार करे तब से दुनिया में इसनो बाप हो जे अपन बेटा के कर्म के द्वारा छाती ठोक के कहे कि मोर औलाद है तेमे बाप के और बेटा के दोनों जन के महानता है सज्जनों ये प्रसंग हमला सिखाते कि हनुमान जी कोई भारी बड़े कुल में जन्म नीले है भारी सुंदर वेश नहीं बना है वो बानर नर घलोनो है हनुमान जी महाराज अपन श्रेष्ठ कर्म के द्वारा भगवान असल ऋणी बना दी ये संकेत हम सब पर करते कि सज्जनों आप सतमार्ग के रास्ता में चल के सत्कर्म के द्वारा दुनिया में इसे काम कर सकते हो जे काम आप ला याद दिलाही आज ये तुलसी के जयंती मनाए बर जात हन ये तुलसी के सत्कर्म हरे जी समाज ला ऋणिया कर दे और हनुमान जी महाराज के राम जी जे ऋण गा है ना वो में एक ऋण तुलसी के भी ऋण है और वो ऋण ये हरे कि यदि हनुमान जी महाराज ये समाज में हमर मनबर तुलसी से कराता कौन मानस की रचना को मुख स्वर से बोले राम का दर्शन कराता कौन अंजनी कुमार यदि आते ना धरा पे तो शेष और विशेष प्रभु को पीठ पे उठाता कौन तो हमार बर तुलसी ला राम कथा लिखाने वाला हनुमान जी तो हनुमान जी के ऋण से हम कभू ऋण नहीं हो सकन भैया और तुलसी जी हमार समाज ला दे है ये सनातन धर्म ला दे है ओकर से कोई ऋण नहीं हो सके बस मैं निवेदन ये करना चाहत हमार तुहर जीवन भर कि हम सतमार्ग में चल के सत्कर्म के द्वारा समाज ला इसे कुछ दे सकन बस ये प्रसंग के मूल भावे कि राम असर ऋणिया हो जाए ये जीवन तुझे मिला है
ये जीवन तुझे मिला है उपकार के लिए, कुछ छोड़ जा इस दुनिया में, कुछ कर जा जहां में संसार के लिए। हनुमान जी के ये पूरा प्रसंग से हमें की सीखन कि दुनिया में ना कोई जाति बढ़े ना धर्म बढ़े, श्रेष्ठ जीवन जी करके हम समाज में कुछ कर जान, यही कुछ सीख प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सुन सुतो ही उरिन में नाही। भगवान राम जी के हनुमान चरित्र लेके ये संदेश आए। चलो एक अंतिम गीत आप सबला समर्पित। आज आदमी टेंशन के मारे आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते, टेंशन के मारे आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते। मैं प्रमाण देत बहनी हो, गाय देखबे, गाय पटोर 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 करत है, ओकर करे थारी मांस ला लेके मढ़ा दे, गाय मर जही मांस ला नहीं खाए। शेर पटोर पटोर करत है, ओकर करे बोझा घास ला लेके मढ़ा दे, शेर मर जही घास ला नहीं खाए। गाय मांस नहीं खाए, शेर घास नहीं खाए, लेकिन वार मन खे तोर मारे ना घास बाँचत है ना तोर मारे मांस बाँचत है। तक का हम आदमियन बाबा तुलसी पूछेगी इस एमन कोने। उत्तर कांड में एक पंक्ति है, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पुंछ विषाण। दुनिया में 4 प्रकार के जानवर होते, ये 4 प्रकार के ला जानवर कथे। पहला जानवर बिन गोड़ के मछली, बिना गोड़ के मछली जानवर है। काबर वो पानी जतका गंदगी है ते मन लो साफ करत रथे, कीड़ा मकोड़ा। अब तू मन तो नल के नहैया गांव गांव में तरियम नहाए जाते, थूकन नहीं पावे वो लिप ले वो लील देते तो वो पानी गंदगी साफ करत तेकर से थी मछली जानवर है। दूसरा जानवर के नाम है कुकरी, वो 2 गोड़िया है, वो कोड़ कोड़ के ऐसे कोड़ कोड़ के साफ करत रहते। तीसरा जानवर 4 गोड़िया है, शहर में ज्यादा मिलते सूरा। और चौथा जानवर के गोड़ वाला है, मैं नहीं जानो, ओकर नाम है आदमी। अभी प्रमाण देख बाँचे है। मछली साफ करते पानी गंदगी देकर से ती जानवर है। कुकरी भियक से गंदगी साफ करत तेकर से ती जानवर है। सूरा घूम घूम के साफ करत तेकर से ती जानवर है। और तीनों झकला साफ कर देते तेकर से ती आदमी जानवर है। वही मन लगे हो भाई, ताज आदमी हो के आदमी नहीं रहेगी हन मोर भाई। कोनो कहे कि हम तो आदमी असन दिखत हन तते धोखा हंस दोस्त, आदमी के केवल मुखौटा पहने हंस। कैसे? राजीव के मेलम सर्कस ऐसी भारी बड़ बैनर लगे रहा है, हाथी घोड़ा भालू बकवा सब छपा रहा है, इतना टिकट बिकी हाउसफुल। सर्कस शुरू होना रहा है, वही दिन भालू मर गया। सर्कस वाला की कहूं भालू नहीं देखा हूं, बैनर लचीर ही कालीबर देखैया नहीं आई, अक्कल लगे। एक जन अच्छा मोट डांट आदमी रहा है, तेला मनीष भाई 2 मिनट के सवाल है, भालू बनबे ओ किस कक्का देबे 500 ले लेबे तो एडवांस देबे, हाउ किस एडवांस दे दिस। सर्कस शुरू होइस, तोता देखइन, झूला देखइन, बेंद्रा देखइन, अब पारी है भालू के। त लीला वाला मन भालू शेरवानी पहनाते थे, इसने भालू शेरवानी पहनाए रहा है, पिंजरम भर के ढकेलत लेगिस। देख निकलबे और इहिच कर 2-3 घाव घूमबे और खब ले खुसर जबे हमन होती दूसरा देखाबो किस। पिंजरल खोलिस, निकलिस भालू, 3-4 घाव घूमे हो मन इशारा करत खुसर जा, तो वो एडवांस ले डर रहेगा, एडवांस ले रही से एकरे बार देखबे नहीं करे लहुट क्या घूमे घूमे ए मन इशारा करते छे वो तिल भगवान ढील दिस वो भगवा हाउ किसने भालू की सब मर जाओ कहां जाओ पल्ला भागत रहा है, भगवा रहा है तेस्ते छेकिन कूद के बोझ दिन कहां जावे मोर मारे बोचक के पोट पोट करत रहे 500 से ती मर गयो भगवान, कहां जावे मोर मारे बोचक के मैं जानत रहे ते 500 भालू अतेला डरामत महू 1000 वाला भगवा बइहा किया। केवल इसने आदमी के मुखौटा पहने बैठे मोर भाई, काश की आदमी आदमी रतीन
रतीन तो दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन के आबरू नहीं लूटे जाते। काश के आदमी आदमी रतीन श्रद्धा जैसे कोनो बेटी के 35 फुट का काटे नहीं जाती। काश के आदमी आदमी रतीन कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती। काश के आदमी आदमी रतीन आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा नहीं रतीन। काश के आदमी आदमी रतीन गौ माता अनाथ नहीं होती। काश के आदमी आदमी रतीन तो दाई दादा अनाथ आश्रम में नहीं जाती। तब कहना पड़ा थे कुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। हजार हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। लगे हा बधुरा माटी जिंदगी भर सकेले वर। लगे हा बधुरा माटी जिंदगी भर सकेले वर। काबर खन थस गड्ढा कोनो ला ढकेले वर। काबर खन थस गड्ढा कोनो ला ढकेले वर। सूर्य कबीरा तुलसी, सूर्य कबीरा रस खान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। देश धर्मवर कहीं काम ला नहीं आवे। देश धर्मवर कहीं काम ला नहीं आवे। जावे जब होकर दुआरी मुंह का दिखावे। जावे जब होकर दुआरी मुंह का दिखावे। आवैया पीढ़ी बर, आवैया पीढ़ी बर पहचान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले।
बाबू दुनिया में इंसान बन के जीले। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। और जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत सुंदर मानस परिवार, मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, जिला धमतरी। नेट 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट के समय कैसे बीतीस पता ही नहीं चलिस। वास्तविक में हमारे आदरणीय व्याख्याकार महोदय के वाणी में वो जादू है। कठिन से कठिन ऐसन विषय ला अक्का सहजता ढंग से परोस थे कि केवल हमारे बागबहरा की नहीं अपितु छत्तीसगढ़ में बहुत डिमांड मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के। और हमारे बागबहरा एक ऐसा मंच है, बागबहरा के मंच ऐसे मंच है, अच्छा से अच्छा मंडली कहीं 2 बार रिपीट हो ही तो हो ही। और जे अच्छा मंडली थे 2 बार हो गए, लेकिन ये पहला मंडली ये तीसरा बार है। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। तीसरा बार है। मूलत तो ऐसे लगते कि दर्शक के श्रोता समाज के भाव से ऐसे लगते कि कहीं चौथा 5वां बार फिर रिपीट जन हो जाए। और हम तो चाहत हन ऐसा मानस परिवार ला हर वर्ष सुने के सुंदर से मौका मिले। सुन सुत तो ही उरिन मैं नागी, देखे कोई देखे करी विचार मन मागी। भगवान राम भी कहेस कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। अनूप जलोटा जी के भजन गए, भरत भाई कपि से उरिन हम नागे। सब के ऋण ल चुका डरिस भगवान है, लेकिन हनुमान जी महाराज के ऋण ल नहीं चुका सकिस। और वो भी पुत्र के बात है। पुत्र का बेटा का माँ बाप के ऋण ला जीवन भर नहीं चुका सके। लेकिन ये कैसन बेटा है, ये कैसन बेटा है जो माँ बाप स्वयं अपन मुंह से बोलिस कि हमन तो ऋण से उऋण नहीं हो सकन, हमन तो ऋण से उऋण नहीं हो सकन। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराग है और मृतक समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराग है और मृतक समान है। मानस मंच का ये संदेश है, ऐसे संत जनों का संदेश है। मर्द जन्म लेकर के जो मर्द 4 चीज का सेवा नहीं करता भाई, वो मर्द मर्द नहीं है, मुर्दा में शुमार है। उसे अपने आप को मर्द कहलाने का कोई हक नहीं। बोले 4 चीज कौन कौन? पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा धरती। अगर भगवान ने हमें मर्द बनाकर दुनिया में मनुष्य बना करके भेजे हैं, तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है ये चारों के सेवा के लिए तत्पर रहे। तभी हम अपने आप को अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हम मर्द हैं करके। लेकिन ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलता। सियान मन कथे आगे मुँह ढक्की रोग और बाढ़े बेटा लेगे चोर। बाढ़े रही बेटा तेला चोर लेगी वो, लेकिन मुँह ढक्की रोग बहुत बड़े खतरनाक बीमारी है। तुमन कहा तो काला कथे बहू बहू जे मैके ससुराल थे। जब मैके ससुराल थे तो कम बड़ पावर में नहीं आए, सीधा सीधा महासोन जिला कलेक्टर साहब के बड़े दही बन के आते 60 ससुराल वाला मतलब दबोच डालते। सबले पहली तो अपन घर वालन कथे जन्म कांचा मीट चल मुंह मार देत के हंसे। भूल जा राग रंग, भूल जा झकड़ी और 3 चीज लान दे बाबू, नून तेल और लकड़ी। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि। सबके ख्याल रखना है, लेकिन माँ बाप के ऋण ला हमेशा। वैसे दाई मन वो मन 4 ठन सेवा बर आए हैं, तुमन 2 ठन सेवा बर। कौन कौन? कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पहला सेवा पति अनुकूल और दूसरा सेवा हरिपद कमल विनीत। आपके प्रमुख काम है पति की सेवा, मुख्य काम पति की सेवा और भगवान के पूजा। तीसरा कोई काम नहीं अदाई हो। आज के बाद कुछ मत करो, घर जाओ मस्त चुपचाप सो जाओ। सवेरे हो ही हमर दादा मन कही चाय बना देना, वो करके ते मतलब साफ सुना दो। रामायण वाला मन कहा तीस वो हमर मन के जन्म तो 2 ठन काम करे बर हो गे। तोर सेवा करबो, भगवान के पूजा करबो, चाय ते बना, भात ल तेरान, बर्तन तेमान, घर ल तेलीप, हो सके तो मोर कपड़ा ल तल तुम्हारे पाँव पर दही उसने मत कहा।
बहुत सुंदर से भाव। और ज्यादा समय ना लेते हुए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प से आपको पुरस्कृत किया है। हाँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं हमारे आदरणीय हरकराम दीवान जी गुरुदेव की तरफ से, बसला डबरी वाली की तरफ से आयोजक समिति को 1000 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और हमारे आदरणीय बड़े भैया मोहित साहू जी, उनकी तरफ से हर वर्ष हमें सहयोग मिलते आए। इस वर्ष भी 700 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। ऐसे दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना सुंदर आयोजन कोई बैंक बैलेंस से नहीं चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप सबके सहयोग। जिस दिन पहली पम्पलेट छपा था तो हमारे मन करे एक ठन बीड़ी पिए और पैसा नहीं रहे। साले का हिम्मत करथन काबर मालूम है, 3 जन बैठे हैं। वो डहर अवघड़दानी बैठे हैं, ये डहर दुर्गा माता बैठे हैं, और ये डहर बजरंग बली बैठे हैं। कहीं से देवैया मन के टोटल चपकते हैं। ज्यादा ऐसे करके आग देते हैं। इतना भगवान की कृपा और आप सबकी आस्था हम सबके साथ में जुड़ा हुआ है। आइए, मैं पुरस्कार किए में इसके तुरंत पश्चात में जय मां परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा बालोद के बालिकाओं से निवेदन है, आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। सोनू की तरफ से 11 रुपया, शेतराम निषाद टेमरी की तरफ से 50 रुपया, मुकुंद साहू भैया जी की तरफ से 20 रुपये का श्रद्धासुमन प्राप्त हुआ है। रियांश विश्वकर्मा सिर्री की तरफ से 50 रुपया, गुप्तदान 30 रुपया, वर्मा बिजली वाले की तरफ से साहब जी की तरफ से 50 रुपया, विष्णु प्रसाद साहू महोबा की तरफ से 20 रुपया, कन्हैयालाल साहू महोबा 50 रुपया, पूरनलाल साहू मुनगासेर 100 रुपया। श्री तुलसीदास जी के उपलक्ष्य में सप्रेम भेंट तुलसी राम की तरफ से जुनवानी खुर्द से हैं आप 20 रुपये का श्रद्धा सुमन। हीरा जगत की तरफ से 20 रुपया, गुंज चंद्राकर की तरफ से 50 रुपया, जानवी ठाकुर की तरफ से 20 रुपया, शिवाय सेन की तरफ से, शिवा सेन की तरफ से रायपुर वाले हैं 20 रुपया, गुप्तकान 20 रुपया, भोला दास मानिकपुरी की तरफ से 50 रुपया, कार्तिक राम पटेल की तरफ से 20 रुपया, श्रीमती ललिता दीवान, हरकराम दीवान बसला डबरी हमारे गुरुदेव की तरफ से आयोजक समिति को 1000 रुपये का सहयोग राशि। देवकी ठाकुर शांति नगर की तरफ से 51 रुपया, विजय ध्रुव पतेरा पाली की तरफ से 10 रुपया, रमन यादव तेंदुलोथा 101 रुपया, योगिता कोमल तांडे पंडरी पानी की तरफ से 10 रुपया, जागृति तेंदुलोथा 31 रुपया, देविका देवाशीष दयालु बिलासा यादव पंडरी पानी की तरफ से 21 रुपया, नीरा गुलसागर भूपेंद्र अनन्या पांडे की तरफ से 51 रुपये का श्रद्धा सुमन, कुसुम लता दीवान घोगरा की तरफ से 21 रुपया, यशराज दीवान 10 रुपया, आशीष जैन 21 रुपया, राजा पटेल पतेरापाली 21 रुपया, सुशीला निर्मलकर 21 रुपया, केयांश भाविक सुनवानी 51 रुपया, श्रीमान प्रतिमा लाल देवांगन 20 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, सोनिया साहू 20 रुपया, सूर्यंश 10 रुपया, गुप्तदान 21 रुपया, सोनू 21 रुपया। उससे पहले मैं विदाई के लिए निवेदन कर दूं, उससे पहले मंचस्थ मानस परिवार की विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं, हमारे बीच में अच्छे श्रोता के रूप में आप कल से हमें इस मंदिर में आपकी उपस्थिति हो रही है। आदरणीय भैया श्री संजय अग्रवाल जी और आदरणीय बड़े भैया मोहित साहू जी और आदरणीय बड़े भैया बोधराम पटेल जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन करते हैं अपनी जगह से उठ करके आए और मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके सारे मुद्रा पुष्प के राशि एवं उपहार को मंचस्थ मानस परिवार के व्याख्याकार के कर कमलों तक संप्रेषित करें। श्रद्धेय श्री संजय अग्रवाल जी, आदरणीय श्री मोहित साहू जी, आदरणीय श्री बोधराम पटेल जी आइएगा। सोनिया साहू जी दुर्गानगर की तरफ से 20 रुपये का श्रद्धा सुमन प्रत्येक मानस परिवार को हमारे दुर्गा भैया की तरफ से, और नेपाल से ठाकुर की तरफ से 20 रुपया, जीपी साहू बिहाजर की तरफ से 21 रुपया, मीना मोनू देवांगन की तरफ से बागभर वाले हैं आप 20 रुपये का श्रद्धा सुमन, चंदन कर हुई, टुकेश्वर ध्रुव लाली ध्रुव देहानी भाटा 20 रुपया, तीरथ इंडिया कस्तूरबोड़ 20 रुपया, लायकी साहू सुखरी डबरी की तरफ से 20 रुपया, तोरन सेन जुगल सेन की तरफ से 20 रुपये का श्रद्धा सुमन, देवी
साहू की तरफ से हमारे भैया जी का विशेष सहयोग हमें मिलते आया है। इस वर्ष भी आपके माध्यम से 3001 रुपया सहयोग मिला है। निर्मला गौबौद की तरफ से 50 रुपये का श्रद्धा सुमन। बचे हैं गुप्त दान 30 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया श्रीमती ललिता दीवान, हरक राम दीवान मसला डबरी वाले की तरफ से 100 रुपया, और भानुराम साहू दारगांव की तरफ से 50 रुपया, नारायण दिनेश्वरी चक्रधारी 50 रुपया, राधा भाई सुनसुनिया 50 रुपया, खोमिन भाई 50 रुपया, गुप्त दान 11 रुपया, सुखनंदन सिंह ठाकुर मंडीपारा 50 रुपया, राहुल और संतोषी मीनाक्षी साहू चूरा की तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन, और साथ में राकेश चंद्राकर मजदूर संघ अध्यक्ष किसान नेता देवरी की तरफ से भी सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। मान लो किसी का नाम जो है हम ना ले पाए हों या गलत उच्चारण हो गया होगा तो आपका अधिकार बनता है, बिल्कुल हमें संकेत कीजिएगा। काबर लिखमन के लिखिए इति उति लिख डालते हैं, तो आप सबसे निवेदन है ऐसे हर मंडली के लिए ऐसे सहयोग आप देते रहिएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से मंडली बुलाते हैं। प्रयास ये रहता है कि हमारे बागबाहरा नगर से मंडली के आने जाने का वाहन का खर्च है और बाकी जो खर्च है हम जहां तक उनके झोली में भर सकें, ये हम सब का प्रयास और निस्संदेह है आपका बिल्कुल दिल से ये सहयोग हमें मिलता है। और ऐसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए श्री पर जय मां परमेश्वरी बालिका मानस परिवार बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए इन्हीं धन्यता के साथ में मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय भैया जी, हमसे अगर कोई भूल चूक तो माफ करो। चलिएगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रेम भैया, एकदम दिल गदगद हो गया। और आपको इस मंच से सादर विदाई, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते गए, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं और मंच त्यागने की आगाह करते हैं। सुंदर से वेशभूषा के साथ में, भारतीय वेशभूषा के साथ में आगमन आपकी हुई है। आइए, जय मां परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा, पोस्ट संबलपुर, तहसील डौंडी लोहारा और जिला बालोद, अवैया मंडली वर ताली और जवैया मंडली वर ताली। सोच लो ये जत्का मंडली 8 ते नहीं आए काली, काली खत्म हो जाए तो ओकरे कारण निवेदन है प्रश्न फिर खड़े हैं। हाँ, अध्यक्ष सिरपुर विकास प्राधिकरण श्री जग्गी के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर आज हमारे सभी श्रोता समाज को बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया था। हम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काबर हमारे प्रांत के सियान है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी जीवन सदा सुखमय रहे। और आइए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत दिल बैठे रीस रेखा है, कटका भी नंबर आई भैया, है ना। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच में, बहुत सुंदर मंडली और एक संगीत से सजी हुई मंडली, एक भजन श्रृंखला से सजी हुई मंडली और एदारी के ऐसे संयोजित हो है मंडली का कि लगभग जी मंडली आते पारिवारिक टचिंग से, यहू मंडली में पूरा फैमिली मैटर है। बैठो क्या वो बहुत सुंदर मंडली। और आप सबके याद के लिए मैं बता दूं, ये मंडली भी दूसरा बार है। अब जिस समय लगभग 5 साल पूर्व जब ये मंडली आई थी, मंडली शाम रात को बैठी थी,
नहीं नहीं, समय ज़्यादा हो चुकी थी सर। 8 बजे के आसपास इनका समय लगा था। इतना पानी गिरा कि लोग जा नहीं सक रहे थे। और इसी मंडली की बात मैं कर रहा था, जब इनकी भजन चला तो कई लोग शिकायत करने लगे, बोले रामायण को बंद करके आप रिगाइडिंग चालू किए हैं। इतनी सुंदर आवाज की धनी हमारी प्यारी बहना रेखा जी, और बहुत सुंदर मंडली है। आइए हम निवेदन करते हैं। का है महिला मन स्वागत कराए बार देखथन तो नाम चेहरा ला सब ला जानथन, लेकिन नाम समझ में नहीं आए। अब घर जाके तो नाम ला बता दे रहे मुर्दाई। का बार रामायण के राशन कार्ड में लिखे लगे। का बार हम ये चाहतन कि सब ला पारी लगना चाहिए, क्योंकि ये जो भी है जैसा भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इस मंच में जो आ रहे वो जो भी है जैसे भी क्या करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो इतना समझते हैं कि मानस मंच में बैठ के मतलब ये हमारे लिए भगवान है, राम कथा सुनाने आए हैं। इसलिए नाम नहीं जाना नोटिप्पा मालूम में कहा था कि चलो आपके ऊपर है। 4 माताओं से निवेदन है, अपने आप खड़े हो जाइएगा दिल से। आइए बिल्कुल स्वागत है। और 3 माताएं और आ जाइए स्वागत के लिए। मैं निवेदन है, इसमें शर्माने वाली बात ही नहीं है। काबर अधिकार बनते दाई हो, नाम लड़ते ना तो बिल्कुल सम्मान के सहित है। 1 माताएं और आ जाइएगा। चलिए, और पुरुष वर्ग से हमारे बीच में हमारे आदरणीय मेरे छोटे भाई तरुण साहू जी हैं, और गीता बूट हाउस से भैया जी से निवेदन करते हैं। पुरुष वर्ग के 2 बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनके स्वागत आप कीजिएगा। अच्छा, स्वागत पाते पाते मानस ग्रंथ बहुत सरल से प्रश्न करत हो, हम मालूम है सब बता डाले, और जो पहले उत्तर देगा ईश्वर भैया स्वागत है। मानस मंच में अभी व्याख्यान चलत रही से श्रद्धे हमर प्रेम भैया कौन सा कांड की चर्चा करत रही से? नहीं, उधर से नहीं, इधर से महिताओं माताओं की तरफ से उधर चुप रहेंगे। आप लोग बताएंगे कौन सा कांड में। 7 कांड है, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड। कौन सा कांड की कथा चलत रही से? चलिए बताइए जिसको बताना है सट से। वो चोरो बोरो का डरा था। उठ के जेला बताना है, उठ के खड़े होके बताइए। जो भी शर्माने की बात नहीं है। चलिए, बेगदार जोरदार ताली बजने चाहिए। चले आइएगा। सुंदर कांड हमारे आदरणीय हमारे वाग्बारक के तुलसीदास गौतम चंद जैन जी से निवेदन है, एक मानस ग्रंथ। आइएगा भाई। वो प्रश्न वो कर हाथ में नहीं झोंके, आंचल में झोंकते इन्होंने ग्रंथला वो कर जाने का। हाँ, राम माई पतेरा पाली से हैं आप। मैं निवेदन करूं आप सबसे, छोटा छोटा प्रश्न कनिष्ठ प्रश्न नहीं है, और सबके लिए मानस ग्रंथ है, केवल माताओं के लिए ही व्यवस्था किया गया है। और वो पठेरा में राखे के नहीं हुए। आप सभी से निवेदन है, बच्चों से भी निवेदन है, माताओं से भी निवेदन है। देखो, कई महतारी में ऐसे कहते कि महिलाएं 40 पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? बोले पढ़ सकती हैं। जो यह पढ़े 40 हनुमान 40 हो सिद्धि साखी गौरीशा। 40 रोज पढ़े करो। वो याद हो तक लगते, याद हो एक बाद में 5 मिनट भी नहीं लगे। अच्छा, 40 पढ़ने के लिए आपको कोई विशेष टाइम की जरूरत नहीं, या
आसन में बैठ के पढ़ या कहीं भी करत पढ़, ऐसे करत पढ़, वैसे करत पढ़, ऐसे कोई नियम नहीं है। आप खाना बनाते चालीसा पढ़ सकते, तेल लडार दे, समझा तो ना, तेल लडार दे, चालीसा पढ़े एक तरीका, ज्यादा व्यस्त होता। तेल लडार दे, तेल गरम हो गए, अब फोरन लडार दे, अब फोरन लडाले एक बार, अब वो फोरन है इस सब्जी डाल दो, अब चालीसा स्टार्ट, सब्जी भी बना थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, सब्जी बनत ले चालीसा पढ़ा जाइए, समझ गए। अगर आप स्नान कर रही हैं तो बिल्कुल स्नान करते आप चालीसा पढ़ सकती हैं। काबर मर्दमन तो बूढ़ा न निकल जाता है, लेकिन मोला इसे लगते मई लोगन मन के दुनिया मई लीकरे में भरा रहते, मई नहीं रही तो हाथ पैर के तो प्राण खा देते रहते। ईमान जब तक चार गुर्री नहीं मारी कर मने नहीं मारे तो चालीसा पढ़ा सकते। ईमान से कहा था कैसे, नहात नहात जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि, तो चालीसा पढ़िएगा, आप सबसे निवेदन है। आइए आप साउंड से जुड़ जाइए, उसके पश्चात में फिर आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करेंगे। जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम। ठीक, आइए आपके जानकारी के लिए बता दूं, मंचस्थ मानस परिवार की परिचय। मंडली का नाम है जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार, ग्राम कोटेरा, पोस्ट संबलपुर, तहसील
डोंडी लोहारा और जिला बालोद व्याख्याकार के आसंदे में रामचरितमानस की कथा को आप तक परोसने की एक अहम भूमिका श्रीमती परमेश्वरी सोरी, गायन का एक सुंदर सा आवाज की धनी, जिनकी आवाज में वो कशिश वो भाव छुपी हुई है, सुरुचि श्री रेखा सोरी जी पेड़ वादन करने जा रही हैं। कदे डार बैठे सर उस देखवेत कर नहीं लागते वो गुड़िया के नाम कुमारी परमेश्वरी शोरी। तबला वादन करेंगे श्री पुन्नम साहू जी और आर्गन वादन बहुत सारे हमारे कलाकार बैठे हैं। आर्गन प्लेयर भी हमारे बाग बारक बहुत सारे हैं, उनके लिए चैलेंजिंग है। उम्र को देखिए और उनके वादन को सुनेंगे। एक बात बता दूं, रेखाला शायद याद है कि नहीं, व्याख्याकार के आसन में जो बैठे हैं पहली बार ई मंच से व्याख्या करना प्रारंभ कर रही सो पहली बार, मतलब जब पहली बार ये मंडली आई रही से तो वो दोनों भाभी ने नंदन वो हाँ, और जो आर्गन बजाते तेकर वो माए और ये पेट बजाते थे, सब पैसा घड़प नहीं और कौन बंटवारा देना है बहुत सुंदर से भाव। तो आइए इस तरह से आपकी सुंदर से मंडली है और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे रामचरितमानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 35 खा के नीचे की चौपाई। वैसे प्रसंग पहली दिवागे है लेकिन फिर भी औपचारिकता बस। बाबा तुलसीदास जी की चर्चा। कंत समझी मन तजगुन कुम तगी, कंत समझी मन तजगुन कुम तगी, सोहन समर तुम्हें रघुपति। पारिवारिक चर्चा है, पति पत्नी के बीच के गोड़ बातें। पति जब रास्ता बदल देते, पति जब सही रास्ता ला छोड़ के गलत रास्ता में जाते तो परिवार के हर सदस्य ला दुख होते, लेकिन सबसे ज्यादा दुख होते ओकर पत्नी ला। काबर कोई पत्नी नहीं चाहे कि मोर पति गलत रास्ता में जाए। और वही चर्चा है और काकर गोठ बातें समझ में आगे होई, नाम धरे के जरूरत नहीं है। तो वाह 3 ठन लट्टू दिखत है बहने ये दे तीनों लट्टू ही है। हरियर जल हे हरियर जल ही हरि कथल सुनाहो, हरि कथल सुनाहो, पीला जल के बचे 5 मिनट घे बता। दंग नगड़ दंग दागिन लाल जलगी तहन बीदा पाओ, रामचरित गुण गाय। जोरदार ताली बजा कर प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोले भरत रामचंद्र की जय। कैसी आवाज में आया, एक बार जोरदार जयकार हो जाए। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय।
पुण्यधारा धाम छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे आपके पावन गांव ग्राम बागबहरा में आयोजित रामचरित मानस के आयोजन करैया समस्त आयोजन करता मन भैया जी मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाखल ये मंच न सजैया परम आदरणीय उद्घोषक भैया जिला साथ ही साथ ये मंच में मंचासीन भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी और महतारी मनला राजा दशरथ जी के समान मोर पिता मनला सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला और साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम बागबहरा के सुंदर सुनहा माटी ला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के डहाले सत नमन है नमन है नमन है स्वीकार करी हो। तो बाबन भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले शंकर भगवान के भजन करथन यही भाव के संग कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा सिवाला है, कर्म तो मैं करता जाऊंगा, कर्म तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। तो अब यही भाव के संग हम सब जुड़थन शंकर भगवान के भजन के साथ।
तो आवन संत समाज रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड में यात्रा करते हैं, जहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 35 के खा के नीचे वाले चौपाई में गोस्वामी जी सुंदर से अपन लेखनी में लिखिन कि कंद समझे मन तजह कुमति सो न समर तुम ही रघुपति हैं। रामानुज लघु रेख खिंचाई और सो न नाघे अश्मनुषाई। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है। तो बावन हम सब रामचरितमानस में यात्रा करे से पहले आप सब बोला गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना और भगवान आप सबके जीवन में राममय बनाए, सुखमय हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वासिकन बातें महतारी हो। देखो सौभाग्यवश हमल्ला कथा प्रसंग मिले कहाँ के है कि एक पत्नी जो है अपन पति ला समझावत है। कहाँ की कथा है? एक पत्नी पति ला समझावत है। और कब समझावत है भैया जी बोलत रही, जब पति जो है सही रास्ता में जाए से भटक जाए और गलत रास्ता में जाए, है ना, तो वो समय पत्नी के कर्तव्य बनते हैं कि पति ला सही दशा दिशा दिखला। तो ठीक वही प्रकार में आज जैसे तुलसी जी, ये तुलसी लग तुलसीदास जी बनाइस, कौन है? कौन है बनाइस? वो रत्नावली। बहुत सुंदर संत समाज रत्नावली। जब गोस्वामी जी के विवाह होते ना, तो गोस्वामी जी नवविवाहित पत्नी की जो मोह है, वो मोह में ऐसे फंसते और ये जो मोह है ना दाई को, ये मोह की जो मोह जो है प्रबल बताएगी, है ना, मोह जो है प्रबल बताएगी। संत समाज गोस्वामी जी पत्नी के जो मोह है वो मोह में ऐसे रक्त हो गए, ऐसे फंस गए कि पत्नी ला एक दिन देखे बिना उला चैन नहीं पड़े। सौभाग्यवश एक दिन के बाद माता रत्नावली मायके चले गए। खबर कि वहां पिताजी की तबीयत जो खराब हो गई है, भैया ले बरा है, वो मायके चले गए। और जब मायके गई ना, तो वो समय कहे कि तो गोस्वामी जी घर में नहीं रहा है, तो वो समय कहा चले पाती लिखे वाला। आज के डेट में तो मोबाइल है, ये मायके जात हो कहीं फटले बता दे, है नहीं? तो वो समय चले पाती, वो लिख के छोड़ दी कि मैं अपन पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मैं अपन मायके जाता हूँ, भैया जी ले बना लिख दी, छोड़ दी, मायके चले गए। ये तरफ गोस्वामी जी ऐसे तो देखते कि वो पाती में लिखा है कि मायके चले गए पत्नी जी। अब ये रहा पत्नी के जो वियोग है, वो वियोग ला सहन नहीं कर पाई। वो खाना खा ले बैठे तो वो भूख नहीं लगे, सोए तो वो नींद नहीं आवे, दिन भर छटपटावत है बेचारा। बार बार पत्नी के याद सतावत है, बार बार मन हमेशा जो बार बार पत्नी की तरफ भागत है। अब कहे नहीं हो कि भादों की जो माह है, माह में पानी गिरत रहा है, पानी वर्षा होत रहा है, वर्षा भारी बारिश और बिजली चमकत रहा है, घमाघम धोए गरजत रहा है, आंधी तूफान चलत है, जोर से बारिश। अर्धरात्रि के बेला पत्नी की याद सताए लगी। अब गोस्वामी जी जो है पत्नी के वियोग ला सहन नहीं कर पाई, वो वहां घर से जो है बाहर निकल गए। और जैसे घर से बाहर निकली तो बारिश, देखो बारिश आते हैं, फिर भी गोस्वामी जी अपन पत्नी के मैहर जाए पर तैयार। वो घर से निकली, नदी में बाढ़ आ है, नदी के जो बाढ़ है वो बाढ़ अभी पार करत है। देखो नदी में तूफानी बाढ़, वो बाढ़ अभी पार करते। और जब बाढ़ पार करत रहा ना,
वो समय जो है एक जो शव है, शव अर्थात लाश है ना, वाड़ में बहात आवत रहा है। तो स्वामी जी तैरत तैरत जावत है, अचानक हाथ से उस पर से होइस ओला लगी इसके, अरे मोरे बाल नहाके पर एक जो बहाव है, ये बहाव नहाके पर एक जो है नाव के सहारा मिल गए। अब गोस्वामी जी वो जो शव है, वो लाश है, वो लाश पकड़ के उगरे सहारा से जो वो पार हो गए। और जैसे पार हो मैहर पहुंच गए। अब जब मैहर पहुंची तो जो महल है, महल में ऊपर वाला जो महल है वो में जाना कैसे है, ऊपर वाले महल में जाना कैसे है? सीधा रास्ता से जाए तो ससुर जी जाग जाए, है ना, और रत्नावली के भैया जी वो भी जाग जाए, तो क्या किया जाए? तो देखते हैं कि वो छत में जो है एक सर्प जो लपकत है, वही सर्प ने जो है गोस्वामी जी अपन हाथ से पकड़ ली और वो रस्सी समझ के वो सर्प के सहारा से ऊपर चढ़ गया। संत समाज अब ऊपर तो चढ़े गए। रत्नावली ला आवाज लगे इस कहे कि रत्नावली, ए रत्नावली दरवाजा खोल। तो महतारी हो जो अपन होते ना, जो नजदीकी ओकर जो भाखा है बोली ओला हमन पहचान लेता। रत्नावली पहचान के कथे की अरे ये तो मोर स्वामी की जो आवाज है ना, स्वामी की आवाज जैसे लगता। और अर्धरात्रि की बेला भारी बारिश, ये संभव कैसे है? तो रत्नावली दरवाजा खोल के देखते, बड़ी हिम्मत के साथ में दरवाजा खोल के देखी। दरवाजा खोल के देखते तो कौन? गोस्वामी जी। माता रत्नावली देखिस ना, रत्नावली की आंख में अश्रु आ गए, दाई अश्रु आ गए। ये जो शरीर है, ये शरीर के रोम रोम प्रफुल्लित होकर कहे कि भगवान ये का स्थिति, या इतना जोर से बारिश होते, तूफानी रात है भगवान, अर्धरात्रि की बेला और पूरा शरीर से लेकर पांव तक भीग चुके हैं, और अर्धरात्रि के समय में यहाँ। रत्नावली पूछे स्वामी प्राणनाथ आप यहाँ कैसे कैसे आए हो? गोस्वामी जी वृत्तांत सुनाते कहे कि नहीं, हम जब रास्ते में वो नदी है ना, वो नदी में एक नाव के सहारा लेके आए। तो छत में कैसे? तो छत में हम रस्सी के सहारा से आए। रत्नावली देखते तो वह रस्सी नहीं दादा, काहे सर? रत्नावली कहे कि प्राणनाथ आप ऐसे कैसे करे हो? देखो जो दरवाजा है, दरवाजा के एक पार बाहर पार गोस्वामी जी है, अंदर पार रत्नावली। अब वहीं से माता रत्नावली जो है गोस्वामी जी लकैथे का एक सुंदर से दोहा कहे कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अस्त चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, तो तैसी प्रीत श्री राम महा होत न तो भवभीत। माता रत्नावली पतिला कहे कि लाज न लागत आपको, अर्थात कि हे प्राणनाथ आप लग तनिक भी लाज न लगे, सर्वनीय स्वामी आप अर्धरात्रि की बेला में, तूफानी रात में पत्नी के मोह में ये सबला पार करके पत्नी के पास आए। स्वामी अस्त चर्म में देह मम, अर्थात ये जो शरीर है ना, हमारा शरीर, ये शरीर कहाँ से बने? कहे कि हाड़ा और मांस है। कहे कि स्वामी ये जो मोर शरीर है, हाड़ मांस के शरीर, और ये हाड़ मांस के शरीर में इतना प्रेम। स्वामी यदि जितना प्रेम मोर हाड़ मांस के शरीर से करतो ना, एकर आधा प्रेम, एकर आधा प्रेम कहूँ आप भगवान श्री रामचंद्र जी से करते हो ना, तो आपके कल्याण हो जाती स्वामी, आपके कल्याण हो जाती, आप भव सागर ले पार हो जाते स्वामी। तो देखो ये जो शब्द है ये जो शब्द है गोस्वामी जी के ये कान से सीधा कहाँ पहुंच गए? निर्दय धर ली को। अब गोस्वामी जी ये जो पैर है वो पैर अंदर तक ढलोक नहीं घिस। गोस्वामी जी के जो पैर है वो पैर अंदर नहीं घिस, बल्कि आओ पीछे, 2 कदम पीछे के कहे कि वाह वाह परमात्मा, आज मोला ऐसा
मार्गदर्शन जो है मोर पत्नी के द्वारा, का के द्वारा, पत्नी के द्वारा। और वास्तविक बात है महतारी कहते जब पति जो है गलत रास्ते में भटक जाए ना तो पत्नी जो है सच में उलट मार्ग दिखाते हैं। पत्नी के अहम भूमिका होते कहते महतारी। तो देखो आज गोस्वामी जी रत्नावली के बाद सुनिस ना तो वो भगवान राम से मिले पर व्याकुल हो गए, कहे कि भगवान ये जो मोह माया के जाल है ना भगवान, ये जंजाल है प्रभु, ये जंजाल है भगवान, मोला आपसे मिलना है। भगवान से मिले के ललक जो है गोस्वामी जी की मन के अंदर जागृत हो और वहां से निकलिस ना, वहां से निकलिस। आप देखो ये तरफ गोस्वामी जी मोह माया ला त्याग दिस, नित्य कर्म करे जैसे हम सब करथन है ना? नित्य कर्म रोज के सो के उठथन मुंह ला धोथन तहन कहाँ जात ऐसा हो कहाँ दो है ना? गोस्वामी जी के लोग जाए, हाँ वो बाहर जाए डब्बा पकड़ के, वो समय डब्बा अब तो घर घर। गोस्वामी जी जब बाहर जाए ना सोच करे बन तो वहां से जब वापिस आए तो डब्बा में पानी बचा के आए, डब्बा में पानी बचा के आए। वो पानी कहाँ रुको है? एक ठन पेड़ में। दिन प्रतिदिन रोज जो है डब्बा के पानी ला वो पेड़ में रितो बन जाए। तो जैसे वो पेड़ में रुतोए ना तो वो पेड़ में एक का रहा है भूत, का रहा है भूत अर्थात प्रेतात्मा वो पेड़ में रहा है। और देखो वो प्रेत आत्मा जो है प्रसन्न रहा है, वहाँ पानी ला रुतो जाए ना एक से वो प्रसन्न रहा है। काबर प्यासे ला पानी देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। भले खाल मत दे लेकिन प्यासा है ना बोला बिल्कुल पानी जरूरी है ना? तो देखो वो प्रसन्न है। एक दिन के बाद गोस्वामी जी सोए रहा रात में, वो प्रेत जल्दी सोखरे कर गोस्वामी जी कर और कहते कि गोस्वामी जी का मांगना चाहता हूँ मैं, आपके जो भक्ति है वो भक्ति से प्रसन्न हो मांग। डर गए कहते दादा यहाँ का है, मैं तेकर पूजा नहीं करे हूँ कभू, अब ये कैसे आ गए? मैं काला माँ को हड़बड़ा गए कब पूजा करे हो? तो कहते हैं कि देखो आप जब बाहर जाओ ना तो वहां से दो पानी बचे, वो पानी आप पेड़ में डालो, वो पेड़ में मैं वास करता हूँ, एक से मैं प्रसन्न हूँ। मांग का मांगना चाहता। गोस्वामी जी कहे कि हे प्रेतात्मा आप बोला कुछ देना चाहता ना तो बोला बस इतना ही दे दो। का कि बोला भगवान से मिला दो, काकर से? बोला राम से मिला दो। वो प्रेत कहते दादा यदि राम से मिलना होती तो मैं नहीं मिल जाता तो ले पहले। काबर इसने आत्मा बन के भटकत रहते है ना? काबर इसने आत्मा बन के भटकत रहते हो। तो देखो ये मौका जो है बिरला ला मिलते है ना? बिरला ला सबे चला नहीं मिले, राम कथा सुने भलक बिरला मिलते सबे चला नहीं मिले। तो ये प्रकार ने जो है वो प्रेत आत्मा हनुमान जी लगा है कि देख गोस्वामी जी लगा है कि देखो गोस्वामी जी मैं आप लोग तो सीधा डायरेक्ट राम से नहीं मिला सकूं, लेकिन वो कर तक जाए के रास्ता बतला दे। और रास्ता बतलाई तो कहे कि एक जो मंदिर है वहाँ सत्संग होते, सत्संग यहाँ है ना? ये जो मंदिर है मंदिर यहाँ सत्संग हुआ थे। और वहाँ सत्संग के बीच में जो है एक जो सबसे पहले अही और सबसे लास्ट में जो है सत्संग सुने बस सबसे पहले ही और सबसे लास्ट में जो है ना वो कौन है? बोले तो हनुमान जी। कौन? हनुमान जी। आप उकर चरण पकड़ लेना और वही हनुमान जी भगवान राम तक आपला पहुंचा दी। तो देखो पहले दिन गोस्वामी जी सत्संग पंडाल में आई और जब आईस ना तो सब आया के बैठे, बोला समझ में नहीं आईस कौन पहली बैठी जाग गया सब झन चल दिस कौन पहली किस वहू पल्ले नहीं पड़ी पहली दिन गा पहली दिन समझ नहीं आई पल्ले नहीं पड़ी कौन पहला कौन किस लास्ट में। अब फिर दूसरा दिन जब कथा हो ना गोस्वामी जी कहते चला तो पहली मुहिल जाना चाहिए, सबसे पहले गोस्वामी जी और आके बैठे हैं। फिर ओकर बाद में जो है एक फटे पुराना कपड़ा पहन के एक ठन चिटिया साल ला ओढ़ के एक झन और आके वो व्यक्ति जो है टोक में बैठ गया दाई, हाँ टोक में बैठ गया
जेकर हाथ पैर में फोड़ा है, फुंसिए घाव से भर चुके हैं, ओकर शरीर में जो है मक्खी है ना, मक्खी भनन भनन झूमत रहा है। अब सबके मन जो है कथा में रहा है, का में कथा में, कथा चलत सबके मन कथा में। तो गोस्वामी जी के मन काकर ऊपर रहे, टोक वाले ऊपर, काका ऊपर टोक वाले ऊपर। मैं तोला पक्का देखा था ना, ते कथा बेर जावे में तू चला देखा था। कथा चलत है, कथा समाप्त होए के बाद में सब चले गए, और जैसे सब चले गए ना, लास्ट में वो उठत रहा है, वो टोक वाले जैसे उठत रहा है गोस्वामी जी की सकर चरण ल पकड़ ली दाई हो, कथे की हे नाथ प्रणाम प्रभु प्रणाम। हनुमान जी पीछे घुसते कहे कि अरे रे 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 हट हट हट, हट। मोर से यहाँ के बैठैया मन हाथ दूरिया घुस के बैठे भैया, और ते मोर गुल छुआ थी। नहीं नहीं नहीं, और हाथ पैर में पूरा घाव हो चुके, फोड़ा फुंसी हो चुके हैं। गोस्वामी जी कहे कि नहीं, आप हनुमान जी हो, आप हनुमान जी हो, बोला भगवान से मिलना है, बोला भगवान से मिला दो। अब हनुमान जी ला जो अपन असल वाला स्वरूप है वो आना पड़ गया, काबा यहाँ भक्त के जो आग्रह है वो पूर्ण करना है। तो देखो वो हनुमान जी अपन पूर्ण स्वरूप में आई, और जैसे पूर्ण स्वरूप में आई गोस्वामी जी बतनाथे कहे कि गोस्वामी जी आप सबसे पहले चित्रकूट में जाना, कावर की चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण जी रोज सवेरे सवेरे घूमे मराथे से कहे घोड़ा में, है ना, घोड़ा में बैठ के रोज सवेरे सवेरे वहां थे, आप वहीं चले जाना। गोस्वामी जी चले गए वहां, और ये जो चंदन है वो चंदन लेके घिसत रहा दाई, चंदन घिसत है। दो राजकुमार श्वेत श्वेत घोड़ा में बैठ करके इस तिलक लगा दी गोस्वामी जी और चले गए। हनुमान जी के पास गीत गोस्वामी जी कहे, हनुमान जी पूछते मिली राम? नहीं जाना, नहीं मिली, लेकिन हाँ दुधनार इसको नहीं जानो, वैसे कहते हो। अब फिर दूसरा दिन घिस, गोस्वामी जी जब दूसरा दिन घिसना फिर चंदन घिसत है, और जब चंदन घिसी दो राजकुमार घोड़ा में बैठ करके आई, और जैसे चंदन लगात रहे दाई हो, एक तरफ हनुमान जी एक तोता के रूप ले लीस, काबर ना जाने आज भी ये हनुमान ये तुलसीदास जी भुला जी का कर ही थे ना, याद है कि नहीं? हनुमान जी तोता बन गए, और तोता बन के सुंदर से एक दोहा लिख बोलते का कहे कि चित्रकूट के घाट में बैसन तन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ऐसे सुंदर दोहा बोलिस ना, तो वहां स्वामी जी जान के कहे कि हे प्रभु आप ही प्राणनाथ हो, आप ही मोर परमेश्वर हो, हे जगदीश्वर मैं आप ला प्राप्त करना चाहता हूँ, आप ला पाना चाहता हूँ, आपके चरण छूना चाहता हूँ भगवान। ऐसे करके गोस्वामी जी भगवान राम के चरण ला प्राप्त कर लेताई हो, भगवान ला पा गए हो। तो देखो गोस्वामी जी भगवान तक पहुंची तो कर से कौन ला जाते, कौन ला अपने अपन गिस, अपने अपन गिस नहीं, संत समाज गोस्वामी तुलसी जी एक साधारण से जो तुलसी रीसना, वो तुलसी ला तुलसीदास जी बनाए के सारी श्रेय जो है माता रत्नावली ला जाते। माता रत्नावली जब माया माँ मोह माँ व्यस्त जो पति है वो पति ला परमात्मा से मिला दी, ऐसे रत्नावली आज हम सब ला माता रत्नावली से एक सीख मिलते दाई हो कि सच में पति अगर गलत रास्ता में जाए, रास्ता ला भटक जाए ना, तो ला समझाना चाहिए, सतमार्ग दिखाना चाहिए। जैसे कि आज रामचरितमानस के माध्यम से हम सब ला एक सुंदर से कथा मिले हैं, जहाँ लंकाधिपति रावण रास्ता ला भटक चुके हैं, है ना, लंकाधिपति रावण रास्ता ला भटक चुके हैं, वो गलत रास्ता की ओर जाते हैं। तो माता मंदोदरी जो है लंकाधिपति रावण ला समझावत है दाई हो, और कैसे ढंग के समझावत हो आवन एक प्यारा से भजन सुनन, तत्पश्चात जाने के प्रयास करवो।
बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू हो के दीवानी श्याम के रंग में हो के दीवानी श्याम के रंग में जब जब नाचे मेरा नाचे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे ऐसे लगन मेरा मन में लगाई आँखों में झोली कृष्ण कन्हाई कृष्ण कन्हाई कृष्ण कन्हाई सुधि बुद्धि कमेगी वो बिसराए दिल में मोहन की याद समाए इतने हो के मन जगते जाते थे मोहन इतने हो के मन जगते जाते थे मोहन जब जब मीरा नाची नाचे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बात किसी की वो ना मानी बस गिरधर को अपना जाने अपना जाने अपना जाने सब है पराई उसकी नजर में मन मोहन को बस पहचाने इतने हो के मोहन लगती रहते थे मोहन इतने हो के मोहन लगती रहते थे मोहन जब जब मीरा नाचे नाचे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू हो के दीवानी श्याम के रंग में हो के दीवानी श्याम के रंग में जब जब नाचे मेरा नाचे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे बाजे झनान झनान बाजे झनान झनान बाजे झनान झनान घुंघरू बाजे घुंघरू बोले भरत रामचंद्र की जय। तो सिद्ध समाज माता मंदोदरी लंकाधिपति रावण ने समझावत है और कहा तू कहे कि कंद समझी मन तजहु कुमति आज माता मंदोदरी जो है अपन प्राणनाथ अपन पति देव ला समझावत है
ये दोनों जन के आपसी मामला, पति और पत्नी के। देखो सबसे पहले तो पति और पत्नी के जो आपसी मामला है ना, इला 4 जन के सामने में घलोक नहीं कहे जाए। हाँ सच बात है, ये दोनों जन के मेटर है, पति पत्नी है, पति ला समझावत है तो कहीं इसने भीड़ में थोड़े समझे है नहीं का, ये कोई समझे इसने भीड़ में का नहीं समझा। हाँ देखो आज ये गृहस्थ आश्रम के बात है दाई हो, ये रामचरितमानस में गलोक लिखी सो गोस्वामी जी कहे का कि सांझ जानी दश कंदर भवन गयहु बिलकाई। सांझ जानी अर्थात संध्या के बेला हो गए, दिया बाती बेला संध्या के बेला हो गए तो रावण अपन भवन में गिर से काई खिसिया के। हाँ और काबर खिसिया के, सबसे पहले ऐसे एक झन बेंद्रा हनुमान जी वो लंका के चौपट कर दी है ना, हनुमान जी का। अब दूसरा बार बेंद्रा इस कौन, अंगद जी। हाँ अंगद जी इस, और जब अंगद जी इस ना तो एक करामत तो कुछ और। ये जो पैर है, ये पैर ला जैसा धरती में रखिस ना तो कर पैर टसमस नहीं हो इसका है। हाँ अंगद जी के जो पैर है वो हाँ टसमस नहीं हो। अब रावण के दिमाग खराब हो गए। हाँ? वो खिसिया के जो है वो संध्या के बेला में जैसे अपन भवन में घिसना ता अपन भवन में जाते देखिस कौन, पत्नी जी। पत्नी जी भी घिस पीछे पीछे। और संध्या के बेला में, रात्रि के बेला में जो है आज एक पत्नी अपन पति ला समझावत है, कहे कि हे कंद अर्थात हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप जो है अपन मन में जो कुमति है, ये मन के अंदर जो कुमति आग है ओला त्याग देव। इसे कहे कि कंद समझी मन तजहु कुमति, ये मन में जो कुमति आग है इला त्याग देव भगवान। और सच में दाई को कुमति होता है ओला फेंक ही देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। का बर कहते का कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां का विपत्ति निधाना। कहे कि जहां सुमति होते ना वहां नाना प्रकार के संपत्ति आते, संपत्ति की बढ़ोतरी होते, और जहां कुमति है वहां विपत्ति निधाना। यहाँ काय आगे है, काय आगे हिदाई हो। माता मंदोदरी कहे कि तजहु कुमति, आपके मन के अंदर जो कुमति आगे है स्वामी एला त्याग देव भगवान, त्याग देव। सच में रावण के बुद्धि के अंदर कुमति आग है, वही कारण है दाई हो जेकर से आज लंका में नाना प्रकार की विपत्ति आ चुकी है ना, नाना प्रकार की विपत्ति। देखो लंका जल के राख हो गए, अंगद जी महाराज आगे अगर पैर नहीं उठी वो भी चले गए। तो ये प्रकार से बार जो है नाना प्रकार की विपत्ति आते जाते। संत समाज माता मंदोदरी अपन पति ला समझाते, कहे कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आपके जो मन में कुमति होला त्याग दो। काबन कहे कि प्राणनाथ, ये जो पति और पत्नी होते ना, ये पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिया माने जाते हैं। एक गाड़ी के 2 पहिया। मान लो ये गाड़ी क्रॉस करत है, 2 ठन चक्का है, बराबर चक्का। अब एक चक्का ये डहर जाए है नहीं ये डहा, अब एक चक्का ये डहर जाए तो वो गाड़ी बीच में डिवाइडर में नहीं छपई, ये देखा वो रोड में है ना, वो डिवाइडर में जाके छपा जाए, वो एक्सीडेंट हो जाए। तो देखो ये जो पति और पत्नी जो है जीवन रूपी गाड़ी ला चलाए के 2 चक्का, और दोनों चक्का जब बराबर संघरा चलते ना तो ये जीवन रूपी गाड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं, और नहीं तो बीच में एक्सीडेंट है ना, बीच में झगड़ा लड़ाई
वैसे आज माता मंदोदरी कई बार समझाते, कई बार समझावत है। वैसे तो रामचरितमानस में कि इसके रंगाधिपति रावण ना 14 व्यक्ति 17 बार ले समझे से कहा, 14 व्यक्ति 17 बार ले समझे, और सबसे ज्यादा कौन समझे? माता मंदोदरी जी में 4 बार ले समझाए। माता मंदोदरी 4 बार ले कहे कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप जिला साधारण पुरुष समझते ना, वो कोई साधारण न है स्वामी, वो तो जगतपति है। आप जिन एक साधारण नारी समझते भगवान, वो कोई साधारण नारी न है, वो तो जगदम्बा है भगवान। बोला वापस लौटा दो स्वामी, वापस लौटा दो। माता मंदोदरी बार बार समझावते, कहे कि सो न समर तुम ही रघुपति। माता मंदोदरी कथे कि हे प्राणनाथ, आप भगवान राम से युद्ध करो, ये आपके लिए उचित नहीं है भगवान। आप युद्ध भूमि में भगवान राम से युद्ध करो, ये आपके लिए उचित नहीं है भगवान। आप युद्ध मत करो, आप युद्ध के नाम छोड़ दो, त्याग दो। स्वामी मैं आप बार बार समझावत हूं, काबर जेकर दूत में इतना ताकत है ना, जेकर दूत में इतना ताकत जो लंका ला जला के खाक कर दे, जेकर दूत में इतना ताकत जे केवल प्रतिज्ञा मात्र से, कौन? अंगद जी महाराज। अंगद जी महाराज प्रतिज्ञा करी, हाँ अंगद जी महाराज प्रतिज्ञा करी, कहे कि रे सट कसी के पांव तू उतारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। केवल प्रतिज्ञा करी, करे मूर्ख रावण, ते यदि मोर पैर ला कर ले हटा देवे ना, ये हटा देवे मोर पैर ला, ते राम जी कर ले, जी कर आहे ना वही कर ले, वो वापस लौट जाइए, और मैं मान लूं कि मैं सीता ला हार गया। देखो प्रतिज्ञा मात्र से वो पैर हालिस तक नहीं। माता मंदोदरी कथे स्वामी जेकर दूध के इतना करतूत है ना, और स्वयं वो आ जाए तब का हो जाए, कर को ठिकाना नहीं। तो स्वामी आप ओकर से युद्ध करना छोड़ दो भगवान, युद्ध करना छोड़ दो। माता मंदोदरी कहे कि राम अनुज लघु रेख खिंचाई, और सौ नहीं नाघे असु मनुच्छाई। कहे हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, आप तो तीनों लोक के विजेता, अपन आप लगत हो ना। उस समय रावण कहा है कि मैं तीनों लोक के विजेता, मैं ये संसार के भगवान हूं, ऐसे कहा है रावण अपन आप ला। माता मंदोदरी कहे कि प्राणनाथ, आप जब तीनों लोक के विजेता हो ना, तो एक साधारण का जेकर भाई एक लक्ष्मण रेखा खींचिस, कहे कर रामानुज लघु रेख खिंचाई, छोटे से एक रेखा खींचिस, वो रेखा ला झलकते पार नहीं कर सके से कहा। कब? जब माता जानकी के हरण करेल गिस ना रावण, कपट वेश लेकर के, साधु के वेश लेकर के, तो वो समय जो है लंकाधिपति रावण लक्ष्मण वे जो छोटी सी लक्ष्मण रेखा है, वो रेखा ला पार नहीं कर सकी। तो स्वामी का ही तुम्हार पुरुषार्थ है, कहा इसे कथे आओ। कौन? माता मंदोदरी कहे कि प्राणनाथ का ही तुम्हार पुरुषार्थ है। स्वामी आप भगवान से युद्ध करना छोड़ दो, जेकर भाई की जो छोटे से रेखा है, वो रेखा में इतना साहस कि आप वो रेखा ला पार नहीं कर सके स्वामी। तब ओकर मालिक के, ओकर भाई के में कितना ताकत हुई भगवान, जेकर भान नहीं है आप ला प्रभु, आप त्याग दो भगवान। ऐसे माता मंदोदरी जो है बिलक बिलक के, रो रो के अपन पति परमेश्वर ला समझावत है दाई हो। तो आवन एक प्यारा से भजन सुनन, फिर राम कथा से जुड़बो। सदा चलिया प्राण जाय पर वचन न जाय। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी
अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तदिया ना दे दिरता ना तेरी लो, तदिया ना दे दिरता ना तेरी लो, तदिया ना दे। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। तदियन तदिरी लदी, तदियन तदिरी लदी, तदियन तदिरी लदी, तदिरी लदी दी सदानी। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रतन पा लिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दीम तदन देना, दीम तदन देना, तनि सागा सागा बधा, नीधा पागा पा, गम पसा सा गम पनी नी, गम पन प मगरे गम रे पा, रे म प म प नी ध प म प गम रे सनि सनि रे रे म म प प ध ध प म नी, नी रे सनि ध ध प म प ध ध प म ग रे सनि सनि रे गा। नंद मैया की लोरी नाही फागुन की होली, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना आई जाने एक धनुर धरी से लागे तब बिरहाओं से सताए रे। नंद मैया की लोरी नाही फागुन की होली, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना आई जाने एक धनुर धरी से लागे तब बिरहाओं से सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। हाँ गई पन घट पन भरन भरन पनिया दीवानी, गई पन घट पन भरन भरन पनिया, गम पप दे गम सा रे ग रे सनि सा नि सा रे प म प ग म रे ग रे सा, म प म प गम गम रे ग म रे नि सा रे रे म म प प रे म प नि म प, गई पन घट पन भरन भरन पनिया दीवानी, गई पन घट पन भरन भरन पनिया। हो नैनो के तेरे बाल से मुरझी हुई रैया, बनी रे बनी नैन तेरी जोगनिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बोली भरत श्री रामचंद्र की जय। तो बता रही हूँ, देखो आज एक पत्नी जो माता मंदोदरी अपन पतिला समझावत है, जिन माता मंदोदरी जिले की है जैसे पंच कन्या में से एक है ना, 5 पंच कन्या अर्थात कहे कि माता जैन कौन
कहे कि जब अत्रि मुनि जी की जो पत्नी है माता अहिल्या, ये भी पंचकन्या में गिने थे, और माता द्रौपदी, माता कुंती और माता मंदोदरी। संत समाज आज पंचकन्या में से एक माता मंदोदरी जो है अपन पति परमेश्वर ने समझावत है कि प्राणनाथ आप ऐसे अनर्थ काम मत कर स्वामी, त्याग दो। आपके मन के अंदर जो कुमति है वो निकाल दो, त्याग दो। और जैसे आपके मन के अंदर जब सुमति आ जाए ना, सुमति पति और पत्नी के बीच में जो है सुमति अर्थात सलाह, ये जो सुमति है दोनों के बीच में रही थे ना, तब जीवन रूपी जो गाड़ी वो अच्छा चलते मुरमन। और हर पत्नी की कर्तव्य बनते कि पति ला समझाए, सन्मार्ग दिखलाए। आज माता मंदोदरी के माध्यम से, रत्नावली के माध्यम से हम सब लोग एक सुंदर से सीख मिलते हैं कि पति जब रास्ते से भटक जाए, गलत रास्ता में जाए, तो पत्नी वाला समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखा ना, कावरी ग्रंथ गला कही थे कि पति जो है परमेश्वर होते, पति परमेश्वर होते। रामचरितमानस में कहे कि एक ही व्रत, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमा। नारी जाति अपन पति के चरण की सेवा करना चाहिए। नारी बर केवल एक देवता, एक भगवान कहेगी सदाई हो। पुरुष मन बर तो कई ठन से कथे, पुरुष मन बर कई ठन, नारी बर केवल एक, केवल एक। अब पत्नी ला कहे पति की सेवा करो, सेवा करो, जैसे भक्त माता लक्ष्मी जी देखो कितना सुंदर पति के चरण के सेवा करत रहे थे। देखो ना फोटो मन में देखते हो ना, पैर दबावत रही थे बढ़िया बैठ के, भगवान विष्णु जी के पति जी के चरण के सेवा करत रहे थे। अब देखो पति और पत्नी के जो सुमति है ना, ये सुमति है वो बने हैं, तब तो पति की सेवा करवे चल ही है नहीं दाई, पति के हो, पति की सेवा करवे तो चल ही। और कोनो पति हा ये देसन वाला लगा के हड़बीड़ हड़बड़ करत उकर चौरा में घोंडा थे, अपन घर है कहीं पड़ोसी का घर में नहीं गए। हाँ तब विचार करो, वसने स्थिति में कोनो पत्नी हाँ पति की सेवा करी, हाँ उल्टा झाड़ू धर के निकल ही कहाँ पता रे हाँ होते नहीं वैसने। हाँ मैं आप मला बतावत हो, वसने स्थिति में सेवा करे करो। हाँ ऐसे गोला दबाई करो, बने अमृत पी का आवत है दाई, ऐसे कहता बने मोर प्राणनाथ मोर स्वामी आओ ये करो वैसने। हे स्वामी आप बड़ सुंदर अमृत पी के आ रहे हो, चुल्लू भर मेरे लिए भी ला देते। हाँ थोड़ा बहुत हम दोनों अमृत पी के अमर हो जाते है नहीं। तो देखो उस समय ना ऐसे गोल दबा दबा ठेटू दबा दे कर कई जन मन तो कथे वैसने कहा बताओ वो मोरे को ठेटू दबा देते तो इससे लागते ऐसे कथे। हाँ अब वो स्थिति वही मन जान ही दादा जो परिस्थिति से गुजरते। हाँ सच्ची में ताई वो सही बात नहीं दीदी हो, जेकर पति हाँ ऐसा नहीं पिए ना ते मन कहीं चला नहीं जाने, हमू नहीं जाना कैसन होते तेला, हमरो घर के नहीं पिए। हाँ जेकर घर तो पी दादा तहन कहा बताऊं रे। हाँ तेरी मेरी धमतरी ऐसे बताते आओ, तब वो समय में कोनो पत्नी हाँ सेवा करे है? नहीं करे। हाँ तो ओकरे से देखी इसका जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति राना, दोनों जन के सुमत सलाह एक के रथे ना। अब वो गोलू के दाई आज बाहर तनी जाबो नहीं देला। हाँ तो चलते अखबार में बासी घर के आवत
अब मान लो सुमत है एक के है तब गोलू के दाई है बहरा में जही और जहाँ कुमती आ गए तो हम जानते बहरम के हते गे हम जहड़ा चल देबो ऐसे कहीं के हड़ा खेत चल दिस कोनो और बपरा नींदेल के मुड़ी टांग टांग के देखा थे गोलू को मम्मी कतिक जा नहीं गोलू को मम्मी कतिक जा नहीं खाए के बेरा हो गए पोट पोट पेट करत है सांझ का नहीं तहन फिर शुरू हो जाएगा हाँ तुले ढा बलाल कर बलार होड़ा कबर गेस काय करल गेस का मर गेस शुरू हो जाते होते कि नहीं रही हो हाँ तो देखो कहे कि सच में वाकई पति जो है पत्नी के लिए भगवान होते होते हाँ भगवान होते माता अनुसुईया माता जानकी ला समझे इस कथे कि सीता पत्नी के लिए पति केवल केवल पति के चरण कमल की सेवा करना एक ही व्रत और एक नियम है पत्नी के लिए कि कुछ दूसरा उपास नहीं रहे पूजा नहीं करबे तब ले चले लेकिन केवल पति के चरण के सेवा करना। देखो माता सीता ला देखो वो कहाँ राज रानी कौन माता जाने की राज रानी जे अपन हाथ से फूल तक नहीं तोड़े रही सही बेचारी फूल तक नहीं तोड़े रही सही लेकिन आज देखो कहाँ है जंगल में वन में भटकते काबर काबर की उनकर जो जीवन रूपी गाड़ी है ना चक्का था वो दोनों ठना बरोबर चलत है हाँ भगवान राम और माता जानकी ये वाला गाड़ी जो है बरोबर चलत है संग्रह संग्रह जैसे रामला 14 वर्ष के वनवास होई माता जानकी ला अबड़ की हिस्सो ते हत रुक जा बेटी ते रुक जाओ राम ला हो 14 वर्ष के वनवास वो तोला नहीं हो है ते रुक जा यदि ते मैके में रहना चाहत हस ना ते मैके में घलोक चल दे आओ मैके में जा 15 दिन वहां रह जा 15 दिन ससुराल में रह जा तोला जहां रहना है वहां रह जा लेकिन माता सीता माने भी नहीं करी। अंत में महाराज दशरथ जी सुमंत जी लगा थे सुमंत जी राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों रथ दे बैठार भैया 2-4 दिन जंगल घुमा ले बे वापस लावे अरे बेटा मन नहीं हिंदी है जी जानकी ला लेबे बहु ला लेबे ऐसे खिसाओ बेटा मन नहीं हिंदी है जी बहु ला लेबे लेकिन बहु बेटा तो बेटा बहु तक वापस नहीं काबर माता जानकी सुमंत जी लगा है कि सुमंत जी आप मोर पिता के समान हो और पिता जो है हमेशा यही चाहते कि बिटिया खुश रहे है ना बेटी जो है खुश रहे तो पिताजी मैं खुश तभी रहूं जब मैं अपन पति के साथ में जाऊं मोर पति एक शरीर है तो मैं ओकर छांव हरो जहां जहां मोर पति वही मोर अयोध्या जहां मोर पति वही मोर सब सर्वस्व। तो ये प्रकार ले देखो माता जानकी जो है सब ठाट बाट सुख चैन त्याग के पति के साथ मांगी पति के साथ मांग। तो देखो आज जो है एक पत्नी और पति दोनों के जो जीव गाड़ी है ना बरोबर चलते साथ साथ तब कहीं जा करके ये जो जीवन रूपी जो गाड़ी है सच्चे मंदिर तक पहुंचते। जैसे आज माता मंदोदरी जी लंकाधिपति रावण लगते कि हे लंकेश आप लक्ष्मण के रामानुज अर्थात राम के भाई लक्ष्मण जी हैं वो एक साधारण से रेखल की चीज का है हाँ तो वो रेखल ते पार नहीं कर सके और सच में दाई वो पार नहीं कर सकिस वो कौन लंकाधिपति रावण। एक के बाद कहे जाते सुनने पर मिलते बड़े बड़े संत महात्मा मन बतलाते कि भगवान विष्णु जी ला ना श्राप नहीं सदाई हो कौन ला भगवान विष्णु जी ला श्राप माता वृंदा दोए पहले जन्म में श्राप दे भगवान विष्णु जी ला कि विष्णु आप मोर से छल करे हो काबर की मोर पति जलंधर युद्ध में मारेगे छल करे तब मरीश काबर की मैं पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली नारी हूँ आप मोर पतिव्रता नष्ट कर दे। तो भगवान विष्णु जी आपका जो हृदय है वो हृदय पाषाण के समान है अर्थात पत्थर के समान तो जाओ मैं आप लोग श्राप दे तो आप पत्थर बन जाओ
तो कहे भगवान विष्णु जी तुरंत पत्थर बन गए। जिला शालिग्राम के थे, जिला शालिग्राम का थे। साथ ही साथ जो है माता वृंदा और शाब्द थे, कहे कि जाओ जैसे आज आप छल से मोर पति धर्म नष्ट करे हो, ठीक वही प्रकार मोर पति भी छल से आपके पत्नी के हरण करी। और आज लंकाधिपति रावण जो है वही जलंधर के रूप में इजदाई हो और माता जानकी के हरण करिस हो। तो छोटी सी लक्ष्मण रेखा है, जिन मर्यादा की रेखा, वो रेखा माता जानकी जी आज पार करिस। और आज वही बात माता मंदोदरी अपन पति परमेश्वर ने समझावा थे कि मान जाओ स्वामी, मान जाओ, भगवान राम से युद्ध मत करो, माता जानकी ला वापस लौटा दो। तो अब समय संकेत देवत थे। तो एक प्यारे से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो।
बोले भले श्री रामचंद्र की जय। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हे परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा, और बहुत सुंदर गायन वादन, बहुत प्यारी सी आवाज की धनी, और छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से आप सब देख रहे थे। इतने छोटा सा बच्चा जो है इतने कठिन कठिन गीत, क्लासिकल लेवल के गीत में संगीत देने वाले जय कुमार सूरी जी। काय पढ़ते भैया? वो 8वीं क्लास और ते हम से 6वीं। क्या बढ़िया दीवान सर। वास्तविक में ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। संगीत कलाकारी मेहनत तो अपन डहर ले लगते, लेकिन कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है, कहीं ना कहीं माता सरस्वती के कृपा होते। जे लइका मन है बरोबर कहीं ले नहीं जाने ते लइका अतका सुंदर पेट बजात है, अब अतका सुंदर आर्गन बजात है। अभी भी मोला याद है रेखा गुदगुदा मंच में मोर बाते बैठने वाला रहे। यस 5-6 साल हो गए जब पहली पहली लड़का बजात रही से मंच हमन उठेन और जैसे अलाउंस हुई सुकर बाद ए मन बैठने वाला रही से। और छोटे रही सो तुला याद नहीं है बेटा? ते सब्बो जन ये नहीं आत रही से, सब्बो जन ओला मनात रही काबर वो नड्डा नहीं ली सोकर महतारी है। मैं आर्गन नहीं बजाऊं कई दिस बेजती नहीं हो जाती ते नड्डा लेवे तबे मैं आर्गन बजाऊं करके ईमान से सत्य घटना है। और नड्डल धरे धरे एक हाथ में धर रही सो एक हाथ में आर्गन बजाई से अतका छोटे से बजाते। बहुत सुंदर संस्कार। हम हमारी बहना श्रीमती परमेश्वरी सूरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ अरे बच्चे को कम से कम वाकई में जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरिका, जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लड़का। आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, कलेक्टर बनाइए, IAS ऑफिसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब कुछ बनाइए। लेकिन आपने अपने बच्चों को अगर संस्कार नहीं दिया है तो सारा पढ़ाई बेकार है। लर्निंग जीवन में अति आवश्यक है, संस्कारवान बनाना चाहिए। काबर अब एक बात तो निवेदन है, बाप मन के कुसूर नहीं है ना, बाप मन ला दोष दे के अधिकार नहीं है। काबर हर बच्चे का प्रथम नींव माँ होती, हर लड़का के प्रथम नींव माँ होते। भाई सगा सुधर आते तुमन नहीं कथो पाप जय कर ले बेटा, जय कर ले, मैं नहीं कर रहा हूँ इसी की पाछू रहा है। उसकी फिर बेइज्जती का लागत हुई कि नहीं? तेसान के साथ कहा था जय कर ले की काबर नहीं करे बताओ? हम नहीं करे, समझा तो ना? कई ठन बात एकदम सीधे कसलक थे। हम जब काकरो जय नहीं करे हम तो लड़का कैसे जय करे? देखो कोई भी बच्चा ला, छोटे बच्चा ला अगर बोल के कहीं चीज सिखाना चाहबो, ऐसे करके सोचू दाई हो तो जीवन खत्म हो जाए, वो नहीं सीख सके। और सिखाए के बहुत बड़े तरीका कि आप ओकर सामने मुइसने कर्म करो तो वो मजबूर हो जाए कि मोर मम्मी ऐसे काम करते तो वो काम ला मैं करूं।
आप ऐसे करो कि वो मजबूर हो जाही। याद आथे बात ला बता लगथे, बात ला बताए बिना बने नहीं बने बने बात ला। एक लड़का ओकर पापा गजट लाने रहे, दुनिया भर के फोटो रहे, हाथी फोटो निकाल के बैठ गए। अपन माल पूछिस माँ एक आँख फोटो है, ओकर माँ कथे बेटा ये हाथी है। याद हो गया, बोला हाथी है। फिर दूसरा निकाली से कहे माँ ये घोड़ा है, लड़का याद हो गया हाँ ये घोड़ा है। फिर तीसरा निकाली से कहे माँ ये मोटर है बेटा, हाँ ये मोटर है। फिर चौथा निकाली से कहे माँ ये साइकिल है बेटा, हाँ ये साइकिल है। अब जतकल ओकर माँ पढ़ाई रही तत्कल बिल्कुल रट डरिस लड़का, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मोटर है, ये साइकिल है। एक दिन पांचवा पत्ता और लौटे, फोटो रहा है कुकुर के, ओला बताए नहीं रही से। अब छोटे लड़का देखे और समझ में नहीं आया, एती देखे ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मोटर है, ये साइकिल है, ये क्या है। जब समझ में नहीं आई तब अपन माल कथे माँ ए माँ वो तो कर माल आग बता देना चाहिए ना। तो जे दिन ज्यादा टेंशन में रहते, ज्यादा काम मुतम व्यस्त रहते, यहू मन बहुत है ना भाव बढ़ जाते। तो खाना दी के थारी 3 भाव और घूमत रहते, तो पानी दी के लोटा में पानी छलकत रहते। अब वो लड़का कहा माँ काय माँ ओकर माँ के दिमाग खराब रही, घुसक मारे हुई कर लेके दृश्य फोटो रहा कुकुर के, घुसक मारे हुई कर लेके सुई तो दादा है के देश फट ले याद होगी एक हमारा दादा है। भाई गलती महतारी खोते नहीं। अब उसने पढ़े वो लड़का है ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मोटर है, ये साइकिल है, कुकुर निकले था हमारा दादा है। ध्यान दिन स्कूल गई, दिन भर स्कूल में रही, 4 बजे छुट्टी हुई, बस्तर धर के घर आत रही से स्कूल और घर के बीच में 2 ठन कुकुर जोर से झगड़ा होत रही। वो लड़का ध्यान से देख ली, सब दऊंगा अपन माँ कर गई हे माँ माँ वो ओकर माँ कथे खाए रे दादावन झगड़ा होते हैं। तो संस्कार ऐसे होना चाहिए। बहुत सुंदर आवाज की धने हमारी प्यारी बहना रेखा सुने। और कंत समझ मन तजहु न कुतमय सोख न समर तुम्हें रघुपतहि। बार बार हाथ जोड़ के मंदोदरी, पंच कन्या में से एक माने गए है मंदोदरी ला, विदुषी कन्या है मंदोदरी, रावण के पत्नी। बार बार समझे 17 जन आदमी बताई हुई, 17 जन पात्र 14 बार समझाए हो में के 3 बार मंदोदरी समझाए कि जैन काम